शुभारंभाचा सामना होतोय. रोटरी क्लब रत्नागिरी वर्सेस उमरे या दोन संघादरम्यान उमरे संघाने नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लावून घेतलेला आहे. फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर क्षेत्ररक्षणासाठी पाचारण केलं गेलंय ते रोटरी क्लब रत्नागिरी यांना. त्यामुळे रोटरी क्लब रत्नागिरी आपले क्षेत्ररक्षक फलंदाजाच्या मैदानाच्या दिशेने नेताना पाहायला मिळत आहेत रोटरी क्लब रत्नागिरी. या स्पर्धा आजपासून सुरू होत आहेत. पहिला शुभारंभाचा सामना येथे खेळवला जाईल आणि या सामन्याचं जे लाईव्ह प्रदर्शन आहे ते रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह या यूट्यूब चॅनेलवरती आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. या यूट्यूब चॅनेलच्या सर्व तंत्रज्ञांचे आमच्या कमिटीतर्फे मनपूर्वक स्वागत, हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर यूट्यूब लाईव्ह स्पर्धा पाहणाऱ्या आमच्या प्रेक्षकांचे सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. सलामीचा सामना जो होतोय रोटरी क्लब रत्नागिरी वर्सेस उमरे. उमरे संघ हा फलंदाजी करताना पाहायला मिळेल आणि रोटरी क्लब रत्नागिरी हा संघ येथे क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय. हा सलामीचा एक जबरदस्त मुकाबला, हायटेक मुकाबला नक्कीच होईल, कारण दोन्ही संघ हे तगडे आणि तुल्यबळ असतील. विनंती असेल उमरे संघाच्या कर्णधारांना की कृपया आपल्या संघामधील एक एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे.
DS स्पोर्ट्स आयोजित भव्य दिव्य ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धा आणि राजकुमार सर कोकितकर पुरस्कृत एक शानदार अशी क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला अनुभवायला मिळेल. सलामीचे बल्लेबाज असतील उमरे संघाच्या माध्यमातून मुकेश आणि पवन. स्ट्राईक वरती असेल तो मुकेश, नॉन स्ट्राईकला असेल तो पवन. नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल एक शानदार मुकाबला उमरे संघाच्या माध्यमातून कशा पद्धतीची बल्लेबाजी होते याकडे लक्ष लागेल. सर बॉलर नेम सांगायचं आहे प्लीज. निलेश. ओके. सलामीचा गेंदबाज असेल निलेश. बहुधा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्याच्या तयारीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. शानदार मुकाबला, नक्कीच एक चांगला रंगतदार मुकाबला जो शुभारंभाचा मुकाबला होतो DS स्पोर्ट्स आयोजित या भव्य ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. पहिला चेंडू घेऊन येतो, सुंदर चेंडू आणि सुंदर चेंडूवरती एक शानदार फटका पाहायला मिळतोय. दर्शन सावंत असेल वेल फिल्डर. नक्कीच एकच धाव कंप्लीट केली जाते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयास होता, मात्र इथे रोखलं जातंय दोन्ही बल्लेबाजांकडून स्वतःला. नक्कीच एक चांगलं शुभारंभ केला जातोय, एक धाव घेतली जाते. या एका धावेनिशी संघाचं खातं खोललं जात आहे. निलेश पुढील चेंडू घेऊन याच्या सिद्धतेमध्ये. आता मात्र स्ट्राईक वरती असेल तो पवन. पाहूया पवन कशा पद्धतीने मुकाबला करतोय. निलेश याचा सुंदर गोलंदाजी पेश केली जाते, हात खोलण्याची संधी दिली जात नाही. अचूक टप्प्यावरती अचूक लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. ते निलेश याच्या माध्यमातून 5 नंबरची जर्सी परिधान केलेला निलेश. हा चेंडू मात्र ऑफ साईडच्या दिशेला चेंडू होता, ऑफ साईडच्या दिशेला कट केला गेला. पुन्हा एकदा एक धाव घेतली जाते, स्ट्राईक रोटेट केली जाते. वेल कॉम्बिनेशन मधलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळत आहे दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून. आणि पुन्हा एक धाव जोडली जाईल. धावफलकावरती धाव संख्या होईल ती 2 धावा. 9 लॉस. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना निलेश शानदार गोलंदाजी करतोय, आक्रमक गोलंदाज असेल. नक्कीच एक चांगला रवैया आपल्याला पाहायला मिळतो निलेश याच्या माध्यमातून. निलेश पुढील चेंडू घेऊन येताना पाहायला मिळतो पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा येतो आणि हा चेंडू मात्र दिला चेंडू. हा बैल मार मुझे मारण्याचं आव्हान खडं केलं गेलं आणि शानदार किया यहाँ पर बेड़ा पार और पा लिया चौकार. लाजवाब स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय, शानदार जानदार मालदार. आणि या चौकारानिशी संघाची धाव संख्या होते ती 6 धावा. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना हा चेंडू मात्र दिला होता मारण्याकरता. इथे मात्र वेल शॉट पाहायला मिळतो तो पवन याच्या माध्यमातून, मुकेश याच्या माध्यमातून. मुकेश लाजवाब बल्लेबाजी करतोय. नक्कीच आपल्या संघाकरता 100% योगदान देण्याचा त्याचा इरादा आपल्याला पाहायला मिळतो आणि या इराद्यामध्ये सक्सेसफुल होतोय. पहिला चौकार हाणला गेला, बॅट टू बॅट शानदार चौकार पाहायला मिळतो निलेश. पाहूया पुढील चेंडूवरती कमबॅक करतोय का. नक्कीच कमबॅक करणं गरजेचं असेल ते रोटरी क्लब रत्नागिरी संघाकरता निलेश याचं कमबॅक गरजेचं असेल. पाहूया निलेश याचं कमबॅक कशा पद्धतीने होतं. घेऊन येतोय चेंडू आणि सुंदर असा चेंडू पाहायला मिळतो आणि मोठा शॉट हवाई फायर पाहायला मिळतं. घेतलं क्षेत्ररक्षक येण्याच्या तयारीमध्ये, मात्र चेंडू लांगता हुआ जा रहा है फिर से सीमा रेखा की तरफ. शानदार सडक दुसरी गेंद पर दूसरा चौकार. क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी केली जाते ती मुकेश याच्या माध्यमातून. मुकेश जबरदस्त अशी बल्लेबाजी करतोय. नक्कीच 2 चेंडूवरती 2 करारे शॉट पाहायला मिळतात. एक ऑफ साईडचा चौकार तर दुसरा लेग साईडचा चौकार. शानदार चौकार पाहायला मिळतोय. एक निदड्या छातीची ही बल्लेबाजी असेल. पाहूया निलेश पुढील चेंडू कशा पद्धतीने घेऊन येतोय. कमबॅक करणं गरजेचं असेल आपल्या संघाकरता. रोटरी क्लब रत्नागिरी करता निलेश याचं कमबॅक गरजेचं असेल. पाहूया हे कमबॅक कशा पद्धतीने केलं जात आहे निलेश याच्या माध्यमातून. निलेश ही एक शानदार गोलंदाज आहे, मात्र 2 चेंडू थोडेसे आपल्याला पाहायला मिळतात, थोडे लूज फेकले गेले ते निलेश याच्या माध्यमातून. निलेश पुढील चेंडू घेऊन येताना पाहायला मिळतो. पाहूया पुढील चेंडूवरती कशा पद्धतीने आणि सुंदर चेंडू, लाजवाब चेंडू. झेल घेतल्याचं अपील केलं गेलं. इथे मात्र मुकेश ची विकेट जाते. सुंदर विकेट किपिंग पाहायला मिळते विकेटच्या पाठीमागे विकेट किपर याच्याकडून आणि पहिल्या विकेटचं पतन होतंय. पहिला मोठा धक्का असेल मुकेश याच्या रूपाने उमरे संघाला. पाहूया आता मुकेश याची जागा घेण्यासाठी कोणता बल्लेबाज येतोय. शैलेश एक शैलीदार बल्लेबाज असेल, नावामध्ये शैलेश आहे, बलंदाजीमध्ये कोणती शैली दाखवली जाते शैलेश याच्या माध्यमातून याकडे लक्ष लागेल. मुकेश बाद होताना पाहायला मिळतो. एक मोठा धक्का असेल. 2 चौकार हाणले होते मुकेश याने, चांगलं योगदान दिलं होतं आपल्या संघाकरता, मात्र ते योगदान टिकवता आलं नाही ते मुकेश याला. आणि इथे मात्र तिसऱ्या चेंडूवरती जो घणाघाती प्रहार करण्याचा प्रयास केला गेला, इथे मात्र त्याची विकेट जाते. विकेटचं पतन होतंय. पहिला धक्का बसतोय तो नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल तो उमरे संघाला. आता येतोय तो शैलेश.
शैलेश याची बल्लेबाजी पाहूया कशा पद्धतीने होते. मुकेश याच्याच पद्धतीने बल्लेबाजी केली जाते काय, मात्र इथे वेल कमबॅक असेल ते निलेश याचं शानदार कमबॅक केलं गेलं आणि या चेंडूवरती विकेट प्राप्त केली गेली. निलेश पुढील चेंडू घेऊन येईल शैलेश याच्याकरता. शैलेश वर्सेस निलेश होतोय मुकाबला. ऑफ साईडच्या दिशेला चेंडू तो ऑफ साईडच्या दिशेला कट केला गेला. एक धाव कंप्लीट केली गेली. पाहूया दुसरी दरकार केली जाते का, आणि येस नो मध्ये नक्कीच दुसरी धाव घेण्यापासून रोखलं गेलं दोन्ही बल्लेबाजांनी एकमेकाला. मात्र इथे दुसरी धाव कंप्लीट कदाचित झाली असते आपल्या संघासाठी आणि पहिल्या षटकाचं समाप्ती होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीअखेरीस आपण धावसंख्या पाहतोय. धावसंख्या होती ती 11 धावा. एक बाद 11 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीअखेरीस. दुसरं षटक घेऊन येतोय दर्शन. 17 नंबरचा हा खतरा नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. दर्शन एक शानदार खेळाडू असेल. पंचक्रोशीमध्ये नावाजलेला, रत्नागिरी तालुक्यामध्ये एक वेल क्रिकेटर म्हणून ज्याचं नाव आदराने घेतलं जात होतं दर्शन. सुंदर चेंडू होता. थोडासा हात पिच चेंडू पाहायला मिळतो. या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार लेग साईडच्या दिशेने. इथे मात्र थोडासा खराब मुजारा पेश केला गेला. क्षेत्ररक्षणा दरम्यान नक्कीच 2 धावा रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये जोडल्या जातील धावफलकावरती. दर्शन सुंदर अशा 2 धावा पाहायला मिळतात. धावसंख्या होईल ती 13 धावा. एक विकेटच्या नुकसानीनंतर आता मात्र स्ट्राईक वरती असेल तो शैलेश. शैलेश चांगली कामगिरी करतो आपल्या संघाकरता. इक्का दुक्का धावा जमवण्यात माहिर हा बल्लेबाज. पाहूया पुढील चेंडू वरती कशा पद्धतीने सुंदर असा चेंडू ऑफ साईडच्या दिशेला हा फटका मारला जातोय. वेल फिल्डिंग. खराब फिल्डिंग पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल नक्कीच आणि खराब थ्रो सुद्धा पाहायला मिळतोय. फिल्डिंग मध्ये एक खराब अशी कामगिरी, सैराट कामगिरी, स्वैर कामगिरी पाहायला मिळते आणि असा नाही तर तसा मित्रांनो कसा तरी चौकार निघताना पाहायला मिळतो. एक शानदार चौकार असेल नक्कीच. रनिंग बिटवीन द विकेट स्वरूपातला हा चौकार शानदार वेल कॉम्बिनेशन मधलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते दोन्ही बल्लेबाजांच्या माध्यमातून. आणि या 4 धावांनिशी संघाची धावसंख्या होईल ती 17 धावा. जितका नंबर दर्शनच्या पाठीमागे लिहिलाय तितका धावसंख्या आपल्याला धाव फलक पाहायला मिळतो तो उमरेज संघाचा. पाहूया दर्शन पुढील चेंडू कशा पद्धतीने घेऊन येतो. इथे खराब फिल्डिंगचा मुजारा पेश केला गेला तो रोटरी क्लब रत्नागिरी संघाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी तब्दिली केली जाते. इकडचा फिल्डर तिकडे तैनात केला जातोय, त्या बाजूचा फिल्डर या बाजूला तैनात केला जातोय. नक्कीच थोडासा फेरबदल आपल्याला पाहायला मिळेल तो दर्शन याच्या माध्यमातून. दर्शन एक वेल क्रिकेटर म्हणून नक्कीच प्रसिद्ध आहे या रत्नागिरी तालुक्यामध्ये. पाहूया पुढील चेंडूवरती कमबॅक करू शकतो का. सुंदर चेंडू. थोडा चेंडू ऑफ साईडच्या दिशेने बाहेर ठेवला गेला होता. या चेंडूवरती नक्कीच बीट होताना पाहायला मिळतोय तो बल्लेबाज शैलेश. शैलेश हा चेंडू निर्धाव जाताना पाहायला मिळतो. विकेट किपर बाकीची कामगिरी चोखपणे पार पडताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा घेऊन येतोय चेंडू तो दर्शन. सुंदर चेंडू. मोठा फटका मारण्याची कोशिश, मात्र बॅट आणि चेंडूचा कोणताच संपर्क होत नाही. दुसरा चेंडू सलग निर्धाव जाताना पाहायला मिळतोय. शानदार कमबॅक होताना पाहायला मिळतंय ते दर्शन याच्या माध्यमातून. हा बोल जरा खेळशीत आलोय, येतोय थोडा काम आहे. आणि याचबरोबर इथे त्रिफळाची होतोय तो शैलेश. खरोखरच एक शानदार गोलंदाजीचा मुजारा पेश केला जातोय तो आपल्याला पाहायला मिळतंय. दर्शन याच्या माध्यमातून मधला दांडा गुल केला गेला आणि शानदार असा दुसरा धक्का दिला गेला तो उमरेज संघाला. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह या यूट्यूबच्या माध्यमातून नक्कीच या स्पर्धा देश विदेशात पोचतात. नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतं एक शानदार प्रदर्शन या यूट्यूबर्सचं आणि या यूट्यूबर्सच्या तंत्रज्ञानाचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत पुन्हा एकदा. आणि नक्कीच या स्पर्धा लाईव्ह पाहणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचं सुद्धा आमच्या कमिटीतर्फे मनपूर्वक स्वागत. 252 लोक आतापर्यंत आपल्याला जॉईन होत आहेत या नक्कीच स्पर्धेकरता. एक शानदार स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. ती खेडशी DS स्पोर्ट्स खेडशी यांच्या माध्यमातून आयोजनाखाली जी स्पर्धा पार पडते. पाहूया तिसरं षटक. आता मात्र बल्लेबाज येतोय तो अमन.
नक्कीच अमन याच्यावरती मदार असेल. आपले दोन बल्लेबाज थोडेसे अनसक्सेसफुल ठरतायत. अमन याला चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. आपल्या संघाकरता एक मोठं आव्हान खडं करावं लागेल समोरील संघावर जर का दबाव टाकायचा असेल, कारण समोरील संघ हा रोटरी क्लब रत्नागिरी संघ एक चांगला बल्लेबाजाचा भरणा असणारा हा संघ असेल. त्यामुळे नक्कीच त्यांना चांगली कामगिरी करणं गरजेचं असेल. एक मोठा स्कोरबोर्ड खडा करणं गरजेचं असेल. जर का मोठा स्कोरबोर्ड खडा केला तर समोरील संघावरती मानसिक दबाव आपण पहिल्यापासून टाकू शकतो. पाहूया दर्शन याचा पुन्हा एकदा षटक चालू असताना या षटकामध्ये शानदार गोलंदाजी केली जाते ती दर्शन आणि मोठा शॉट खेळण्याची कोशिश. जोरका झटका धीरे से लगा, स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहायला मिळेल. नक्कीच क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरच्या वरून चेंडू जात होता, मात्र क्षेत्ररक्षक शानदाररित्या वेल फिल्डिंगचा पुजारा पेश पुन्हा एकदा करतोय. दरम्यान 2 धावा, एक शॉट असेल. 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न केला जरूर, मात्र एक शॉट. थोडंसं वर्तन चुकीचं होतं. या चुकीला माफी नाही. एका धावेची शिक्षा भोगावी लागते ती दोन्ही बल्लेबाजांना आणि या एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या होते 18. दोन बाद 18 धावा आपल्याला पाहायला मिळेल. धावफलक आणि तिसरं षटक घेऊन येतोय दर्शन कमलेश. 44 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए कमलेश. अठरा धावा आतापर्यंत दुसऱ्या षटकाच्या समाप्ती अखेरीसपर्यंत जमवल्या जात आहेत, मात्र 2 विकेटचं सुद्धा पतन होताना पाहायला मिळत आहे. दरम्यान कमलेश पुढील षटक घेऊन येतोय. तिसरं षटक असेल, नक्कीच हे मारदाडीचं षटक असेल. इथे कमलेश सारख्या गोलंदाजावरती भरोसा दाखवला जातो. सुंदर चेंडू होता, नक्कीच थोडासा फाईट दिला होता. या चेंडूला मारण्याची कोशिश केली गेली. लेग साईडच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल झाला पाठच्या बाजूने. दरम्यान रनिंग बिटवीन द विकेट सुरू राहत. 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या सुरक्षितरित्या. शानदार अशा 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या 2 धावांच्या इजाप्यानेशी संघाची धावसंख्या होईल ती 20 धावा, 20 रन. फॉल ऑफ द 2 विकेट अशा पद्धतीचं धाव फलक आपल्याला पाहायला मिळेल. कमलेश चांगली गोलंदाजी करतो. थोडासा स्लोअर वन पहिला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता. लेग कट करण्याचा प्रयास होता, मात्र चेंडू वळला नव्हता. पाहूया पुढील चेंडूवरती कशा प्रकारचं प्रदर्शन राहतंय ते कमलेश याच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली जाते. कमलेश याच्याकडून पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा येतो आणि या चेंडूवरती मारण्याची जोरदार कोशिश केली आपल्याला पाहायला मिळते. बापरे, नॉन स्ट्राईक एंडचा बल्लेबाज स्ट्राईक पर्यंत पोहोचून रिटर्न परत येतोय. सुंदर गोलंदाजी आपल्याला कमलेश याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. जबरदस्त अशा हात खोलण्याची संधी दिली जात नाही. थोडासा फ्लाईट दिला जातोय चेंडूला. नक्कीच शानदार गोलंदाजी कमलेश. पुढील चेंडू घेऊन येताना पाहायला मिळेल. पुढील चेंडू कशा पद्धतीने येतोय. कमलेश याचा पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा. सुंदर चेंडू आणि तितकाच सुंदर हवाई फायर. शानदार जानदार मालदार रुबाबदार और पहिला षटकार. क्या बात है, किया बेड़ा पार और पा लिया षटकार. शानदार षटकार पाहायला मिळतोय या बल्लेबाजाच्या बॅट मधून निघालेला. बॅट टू बॅट पहिला षटकार, शानदार षटकार. या 6 धावांशी संघाची धाव संख्या होताना पाहायला मिळते ती 26 धावा, 26 रन. लाजवाब शॉट. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली गेली होती ती कमलेश याच्या माध्यमातून, मात्र या चेंडूवरती हात खोलण्याची नक्कीच संधी दिली बल्लेबाजाला आणि शानदार षटकार इथे पाहायला मिळाला. त्यांची पेशकश केली जगाच्या बॅटमनच्या माध्यमातून. दरम्यान कमलेश पुढील चेंडू घेऊन येताना पाहायला मिळेल. पाहूया कशा पद्धतीने पुन्हा एकदा कमबॅक होतोय का कमलेशाचं. पुन्हा जोरदार प्रहार केला गेला. त्याच दिशेने आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक तैनात आणि हा सुंदर षटकार पाहायला मिळेल. लाजवाब षटकार. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या चांगल्या गॅप मधून हाणले सलग दुसऱ्या चेंडूवरचा लाजवाब असा दुसरा षटकार. क्या बात आहे, तगडी बल्लेबाजी पाहायला मिळते. पवन याच्या माध्यमातून धाव संख्या होती ती 32 धावा, 32 रन. सुंदर अशी बल्लेबाजी केली जाते, फटकेबाजी केली जाते, हाणामारी केली जाते. तिसरं षटक नक्कीच षटक आणि या षटकावरती अतिशय अप्रतिम बल्लेबाजीची पेशकश केली जाते ती पवन याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा मारण्याची कोशिश, मात्र जोर का झटका धीरे से लगा. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय पाठच्या दिशेने पाहायला मिळते. 1 धाव कंप्लीट केली गेली, दुसरीची दरकार केली जाते, दुसरी धाव कंप्लीट होते. पाहूया तिसरीची दरकार, मात्र तिसरी धाव घेण्यापासून रोखलं जाते स्ट्राईकवरच्या बल्लेबाजाकडून आणि या 2 धावांच्या इजाप्यानेशी संघाची धावसंख्या होते 34 धावा, 34 रन.
लाजवाब असा स्कोरबोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतो. नक्कीच तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना अतिशय जबरदस्त अशी बल्लेबाजी केली जाते. 2 षटकार हाणले गेले ते पवन याच्या माध्यमातून. पवन एक जबरदस्त बढिया बल्लेबाज आपल्याला पाहायला मिळतो. तो उमरेज संघाचा. पुढील चेंडू असेल कमलेश याचा. येतोय चेंडू आणि सुंदररित्या लेग साईडच्या दिशेला फटका मारला गेला. लेग साईडच्या दिशेने जास्तीत जास्त बॅटिंगचा मुजारा पेश केला जातोय. तो पवन याच्या माध्यमातून चेंडू मैदानावरील नैसर्गिक अडथळ्याला अडतोय. दरम्यान वेल फिल्डिंगचा मुजारा पेश केला जातो आणि त्यानंतर मात्र 2च धावावरती रोखलं गेलं दोन्ही बल्लेबाजांना. या 2 धावांनिशी संघाची धावसंख्या होईल ती 36 धावा, 36 रन. तिसरं षटक समाप्ती अखेरीस. पाहूया 4थं षटक कोणाच्या हाती दिलं जात आहे. पुन्हा एकदा दुसरं षटक घेऊन येतोय निलेश. शानदार गोलंदाज. पहिलं षटक फेकलं होतं, मला जवाब फेकलं होतं. नक्कीच हात खोलण्याची संधी दिली नव्हती निलेश याने. पाहूया आता कोणत्या पद्धतीने इथे गोलंदाजी केली जाते. नक्कीच समोर तगडे बल्लेबाज असतील. नॉन स्ट्राईकला असेल तो पवन, स्ट्राईकला आहे तो अमन. अमन पाहूया कशी धडाकेबाज बल्लेबाजी करतोय का. नक्कीच पवन याची री ओढण्याचा प्रयास असेल. पहिला चेंडू, क्या बात आहे, लाजवाब फेकला गेला. दांडा गुल होतो. तिसऱ्या विकेटची येथे धक्का बसतोय तो उमरे संघाला. नक्कीच तिसऱ्या विकेटचं पतन होतंय. पवन याच्या माध्यमातून पवन बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर जाईल. शानदार गेंदबाजीची पेशकश होते ती निलेश याच्या माध्यमातून. पहिलं षटक सुद्धा लाजवाब फेकला. आत्ताचं षटक मध्ये सुरुवात केली तीच विकेटने सुरुवात केली जाते ती निलेश याच्या माध्यमातून. लाजवाब अशी गोलंदाजी. आणि आता पवन याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो, अमन याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो गिरीश. पाहूया गिरीश नक्कीच एक कसलेला बल्लेबाज असेल. पाहूया कशा पद्धतीने बल्लेबाजी करतोय. इथे निलेशचा सामना करायचा, निलेशचा मुकाबला करायचा. एक लाजवाब गोलंदाजाचा जो मुकाबला करायचा आहे. नक्कीच एक चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती पवन याच्या विकेटचं पतन केलं गेलं निलेश याच्या माध्यमातून. शानदार अशी गोलंदाजी. आता सुरू होईल सामना पुन्हा एकदा. गिरीश वर्सेस निलेश, निलेश वर्सेस गिरीश. निलेश एक लाजवाब गोलंदाज, शानदार गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतो. तो रोटरी क्लब रत्नागिरी संघाकरता हे दुसरं षटक म्हणूनच त्याच्या हाती सुपूर्द केलं गेलंय. शानदार अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. आणि पंचांच्या डाव्यामधून पुन्हा एकदा मारा केला जातोय आणि या चेंडूवरती मात्र मोठा शॉट खेळण्याची कोशिश केली गेली. जोर का झटका धीरे से लगा. ऑफ साईडच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतो. वेल फिल्डिंगचा मुजारा पेश केला जातोय. नक्कीच 2 धावावरती रोखला जात आहे. चांगला थ्रो येतोय. निलेश चांगलं कलेक्शन करताना पाहायला मिळतोय. त्यामुळे 2च धावावरती समाधान मानावं लागेल दोन्ही बल्लेबाजांना. या 2 धावांनिशी संघाची धावसंख्या होते 38 धावा, 38 रन. बढिया गोलंदाजी, बढिया फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. शानदार खेळ नक्कीच पाहायला मिळतो. मोठा शॉट, हवाई फायर. चेंडू जातोय आणि क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्याच्या वरून चेंडू आर पार पोमेंडी पार जाऊन पोहोचतोय. शानदार चौकार येतोय. नक्कीच एक लाजवाब स्ट्रोक पाहायला मिळेल इथे बल्लेबाजाच्या माध्यमातून. आणि या 4 धावांनिशी संघाची धावसंख्या होईल ती 42 धावा, 42 रन. जबरदस्त असं रनिंग बिटवीन द विकेट सुद्धा पाहायला मिळतं दोन्ही बल्लेबाजांकडून. आणि त्यानंतर शानदार बॅटिंगची पेशकश सुद्धा पाहायला मिळते. निलेश सारख्या एका चांगल्या गोलंदाजावरती सुद्धा हमला बोल केला जातोय. पाहूया निलेश पुढील चेंडूवरती कमबॅक करतोय का आपल्या. उमेश साळवी राइट अबाउट द विकेट से गेंद करेंगे. 39 रन का टारगेट है. पहली गेंद लेग स्टंप पर गेंद उठाकर खेला है और देखना क्या छोड़ पाता है. तो गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं. क्या ड्रॉप गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल कर रही है. वहां पर फील्डर ऐसा नहीं देख पाएंगे. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही. 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका. इस समय पहला बैट से निकलता हुआ चौका. वहां पर 2 फील्डर थे, कैच नहीं बन सका. लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. इसी 4 रनों की मदद से खाता खुलता हुआ यहाँ पर करबुड़ी की टीम का ओडीआई मैच जीतने के लिए 39 रनों का टारगेट है. 35 रन और बनाने होंगे जीतने के लिए. 29 बॉलों से उमेश साळवी गेंद करेंगे पप्पू के लिए.
राइट हैंड बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार है। इस मैच के बाद लंच का इंतजाम किया जा चुका है। आदरणीय मंदार जी आथरिकर सर इनकी तरफ से एक बार गेंद को कवर स्टकर की तरफ गेंद को खेला, कोवर ओवर फील्डर में काफी डीप खड़े हुए सचिन थे और जब तक कि गेंद सचिन उठा रहे हैं, एक रन और एक रन की वजह से रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ता स्कोर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर करबुड़े धनावड़ीवाड़ी टीम का और मैच को जीतने के लिए 39 रनों का टारगेट रखा है। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट जिसके प्रमुख है दर्शन जी सावन और फिर से एक बार उमेश गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से ओवर नंबर पारी का पहला अगली गेंद इस समय अमित के लिए और बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन एज देते हुए गेंद सीधे स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में जा रही है। दाबोलकर सर वहां पर फील्डर गेंद को जैसे भी उठाते हुए आशीष 2 रन बना लिए बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से अमित अपना खाता खोल चुके हैं और रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ता स्कोर 7 यानी कि बिना किसी विकेट के नुकसान पर ये 7 रन एक चौके की मदद से बन चुके हैं। फिर से बार उमेश आ रहे हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए 39 रन का टारगेट है, केवल मात्र स्मॉल टारगेट है। करबुड़ी जैसे मजबूत टीम के सामने देखने की कितनी दिक्कतें होगी इस टारगेट को चेस करने में और क्या जिला परिषद की टीम यहां पर जीतेगी। लेकिन राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अमित को गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, बड़ी गेंद को निकाल दिया है। गेंद का स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ फील्डर वहां पर तैनात गेंद को उठा रहे हैं। ऑन साइड पर बढ़िया स्ट्रोक खेला है, फ्लाइट शॉट, लेकिन तब तक 1 रन। इस 1 रन की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर 8 यानी बिना किसी विकेट के नुकसान पर करबुड़े की टीम का जिला परिषद टीम के 39 रनों के टारगेट के जवाब में खेलते हुए 8 रन 30 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। फिर से बार उमेश सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का पप्पू दाएं हाथ से उमेश की ये गेंद पप्पू ने उठाकर गेंद को खेला है, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, फिर हवा में कैच नहीं बन सका, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और इसी के साथ संभवतः गेंद अंपायर का इशारा 4 रनों का गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरा चौका है इस इनिंग का और इसी चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 39 रनों का टारगेट है। अच्छी शुरुआत है इस समय धनावड़ीवाड़ी करबुड़ी की टीम की। उमेश अगली गेंद राइट ओवर द विकेट से पप्पू सामना करने के लिए तैयार, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, लेग स्टंप काफी ज्यादा बाहर और इसी के साथ वाइड का इशारा आता हुआ अंपायरों का एक्स्ट्रा रन का खाता खुलता हुआ करबुड़ी की इनिंग में रन संख्या बनी हुई कुल मिलाकर 13 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेटों की सख्त जरूरत है जिला परिषद की टीम के लिए। उबे जी राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए पप्पू सामना करेंगे, ये गेंद आगे निकल कर गेंद को आती है क्रॉस बैन और इसी तरह से विकेट पहला गिरा करबुड़े की टीम का। उमेश की गेंद पर ओवर समाप्त हुआ, पारी का पहला विकेट भी गिरा है। पहला विकेट गिर चुका है 13 के स्कोर पर, जबकि पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 रन स्कोर है जबकि 2 बैट्समैन आ रहे हैं। दिनेश को भेजा जा रहा है बैटिंग करने के लिए। अमित इस समय स्ट्राइक पर, दूसरा ओवर आरंभ करेंगे रत्नागिरी जिला परिषद टीम की तरफ से। मयूर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, मयूर के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। दूसरा ओवर आरंभ करेंगे अपने टीम की ओर से। रत्नागिरी जिला परिषद की टीम ने केवल 39 रन बनाए जिसमें कि दाबोलकर के सर की एक जबरदस्त पारी रही, अंत तक वो रन आउट हुए हैं। 39 रनों का टारगेट, लेकिन इस समय 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर करबुड़े की टीम का स्कोर हो चुका है और इस समय के सामना करेंगे अमित दिनेश की मयूर की गेंदबाजी का सामना करते हुए। अमित के लिए मयूर ओवर द विकेट से ये गेंद ओवर पिच गेंद ड्राइव करते हुए गेंद को खेला हाफ वाली पर, बढ़िया फील्डर वहां पर, 1 रही रन मिलता हुआ बैट्समैन के लिए। इस 1 रन की मदद से रन संख्या 14 हो चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर पारी का दूसरा ओवर आरंभ कर चुके हैं और अगली गेंद करते हुए दूसरी गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। दिनेश के लिए गेंद फुल टॉप बनकर गेंद को ड्राइव किया कवर पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, लेकिन 1 ही रन मिलता हुआ और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 बिना 1 विकेट के नुकसान पर करबुड़ी की टीम का स्कोर हो चुका है 15 रन। उन्हें ये मैच जीतने के लिए 39 रनों का टारगेट रखा है। मयूर अगली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से। अमित इस समय सामना कर रहे हैं दाएं हाथ के राइट हैंड बैट्समैन सलामी के बल्लेबाज है, उनके लिए अगली गेंद मयूर की बिल्कुल फ्लैटेड गेंद, इस बार ड्राइव किया है कवर स्टकर के बीच में से, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ कवर हो रही है, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे दोनों बैट्समैन, फिर वहां से पहुंचता हुआ बॉलिंग एंड पर, लेकिन 2 रनों की वजह से रन संख्या 17 यहां पर हो चुकी है करबुड़ी की टीम की और 1 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर दूसरा जारी है। मयूर बॉलिंग कर रहे हैं
और इस समय सामना करते हुए 13 रन देकर 1 विकेट। उमेश साल्वी का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा है। ओवर द विकेट से रिवर्स अटैक किया है, मिड पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद जारी है और शानदार स्ट्रोक देखने को मिला। अंपायरों के इशारे की प्रतीक्षा है, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक देखने को मिला है। रिवर्स स्ट्रोक खेला है और गेंद जारी चुकी है लगभग बाउंड्री के बाहर। लेकिन लाइनमैन को पूछने के बाद अंपायर ये इशारा करेंगे, तय करेंगे कितने रन होंगे, जो कि खेल इस बीच रुका हुआ है। अंपायर का 4 रनों का इशारा है आता हुआ। ये चौका जड़ते हुए बल्लेबाज अमित और चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन स्कोर। धीरे धीरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है करबुड़ी की टीम। मयूर एक बार फिर अमित के लिए फिर से फ्लाइटेड गेंद, कवर स्टाकर के बीच में से गेंद को खेला है। कवर पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर तो नहीं कर पा रहे लगातार, लेकिन अच्छी ग्रीनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन आसानी के साथ मिलते हुए इन 2 रनों की मदद से 23 रन स्कोर हो चुका है। करबुड़ी की टीम का स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये मैच जीतने के लिए 39 रनों का टारगेट। फिर से एक बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है और गेंद बॉल रन के ऊपर से जा रही है। इस बार 6 रन का इशारा आने की संभावना की, 4 रनों का इशारा। एक जबरदस्त स्ट्रोक लगता हुआ रिवर्स अटेम्प्ट करते हुए अमित और 4 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 26-20, जो कि 27 रन हो चुका है। 27 रन स्कोर हो चुका है। पहले ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में 14 रन बने हैं और कुल स्कोर 27। इस समय सुबोध के हाथ में गेंद है। पारी का तीसरा ओवर आरंभ करते हुए 27 रन स्कोर हो चुका है। केवल 12 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। गेंदे काफी शेष है, 12 रन सिर्फ बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। सुबोध ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज दिनेश, जो कि सामना करने के लिए तैयार है। दिनेश को ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर निकलती हुई, काफी बाहर ये गेंद थी और इस समय की अंपायरों का इशारा काफी विलंब के साथ ये नो बॉल है और काफी विचार विमर्श करने के बाद नो बॉल का इशारा कर चुके अंपायर। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता है 28, 1 विकेट के नुकसान पर। 11 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। और सुबोध पहली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से सुबोध की गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को खेलना चाहते थे। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की ओर गेंद निकली, किसी तरह गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो सका है। रुका हुआ स्कोर यानी कि 28। जीतने के लिए सिर्फ 11 रनों की आवश्यकता है ये मैच, और करबुड़े की टीम के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस मैच को जीतने में। आसानी के साथ टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर द विकेट से ये गेंद एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, टिप्पा खाने के बाद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायरों का। अब 10 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सामना करने के लिए इस समय तैयार हो रहे हैं दिनेश। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सुबोध, जो कि गेंद अगली गेंद करेंगे इस ओवर में। ओवर नंबर 3 कर रहे हैं उनकी ये गेंद, 12 ओवर पिच को उठाकर गेंद को खेला है और गेंद आ रही है ऑन लगभग वहां पर फील्डर तैनात, कैच नहीं हो सका और इस तरीके से ये 1 रन, और इस 1 रन की मदद से 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 9 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। इसके बाद इस जिला परिषद के जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं उनका सम्मान किया जाएगा। डीएस स्पोर्ट के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। राइट बोर्ड द विकेट से गेंद डालते हुए अपन गेंद करेंगे सुबोध। ओवर द विकेट से अमित, एक बड़ी पारी खेलते हुए अमित इस समय कमजोर आक्रमण के सामने उठाकर खेला है। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर फील्डर तैनात, कैच और ड्रॉप, और इसी के साथ ये 1 रन। जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। एक ऊंचा लंबा स्ट्रोक था, लेकिन ठीक तैनात थे डिफेंस स्तंभों तक, गेंद के नीचे थे, कैच नहीं कर सके हैं। ड्रॉप कैच, 8 रन आवश्यक है मैच को जीतने के लिए। इसी मैच के बाद, जो कि अब इस मैच के बाद ही यहाँ पर डिनर का आयोजन किया जा चुका है मंदार आचरेकर सर इनकी जानिब से। राइट बोर्ड द विकेट से गेंद करते हुए यहाँ पर गेंद करते हुए दिनेश के लिए बाहर निकलकर इस बार अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का, और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस छक्के की मदद से 2 रनों की जरूरत है सिर्फ जीतने के लिए।
2 रनों की जरूरत है। अमित की शानदार बैटिंग से करबुरे की टीम यहाँ पर जिला परिषद की टीम के ऊपर एक शानदार जीत हासिल कर रही है। बड़ा मैच हुआ है। आदरणीय दाभोलकर जी सर इस मैच में सम्मिट हुए हैं, खेल रहे हैं, उनका फिर से स्वागत है। और इसी बीच ये गेंद को खेलते हुए वहां पर सीधे बॉलर की दिशा में ड्राइव कर दिया है। 2 रन चाहिए सिर्फ जीतने के लिए करबुड़ी की टीम के लिए। सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार फिर कई हमारे ग्राम सेवक भाई भी इस मैच में सम्मिट है, खेल रहे हैं, उनका भी स्वागत है, उनका सम्मान किया जाएगा डीएस स्पोर्ट की जानिब से। दर्शन जी सावंत सर इनकी तरफ से ये गेंद और बैक पर जाते हुए बड़ा स्ट्रोक खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, लेकिन इसी के साथ ये अब 2 रन चाहिए सिर्फ जीतने के लिए। सिर्फ 2 रनों की जरूरत। सिद्धेश्वर निवे महारवलनाथ करबुडे अगला मैच सिद्धेश्वर निवे और महारवलनाथ करबुडे की टीमों के बीच नेक्स्ट मैच है। और इस समय की सचिन जी इस समय बॉलिंग बार पर गेंद करते हुए 2 रन चाहिए जीतने के लिए ओवर 2 विकेट से। यहाँ पर सचिन जी सर इनकी ये गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन सीधी रही विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंची है, लेकिन ये वाइड का इशारा आ रहा है। अब 1 रन की आवश्यकता जीतने के लिए। इस मैच को सिर्फ 1 रन आवश्यक है जीतने के लिए। राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए यहाँ पर सचिन गेंद करेंगे। 1 रन की जरूरत है। निवे और करबुडे के बीच अगला मैच है। ओवर 2 विकेट से आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे, बीच में है अभी जिन्होंने जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया है, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के हमारे प्रमुख है दर्शन जी सावंत सर, जिनके माध्यम से ये बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। और इसी बीच ओवर 2 विकेट से गेंद डालते हुए सचिन जी उनकी ये गेंद अमित को बाहर गेंद को खेलना चाहते थे किसी तरह 1 रन के लिए, जो कि जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है। लगभग ये मैच करबुडे दनावड़ीवाड़ी की टीम जीत चुकी है। नीमे और इसके बाद महारवलनाथ करबुडे के बीच अगला मैच है। और एक बार फिर अगली गेंद करते हुए सचिन ओवर 2 विकेट से राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंद करते हुए यहाँ पर अमित के लिए, और इस बार अमित खड़े खड़े ऐसा लग रहा है कि छक्के के साथ मैच को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें कि उनकी 2 गेंदें वो मिस कर चुके हैं, लेकिन काफी गेंदें शेष है। इस समय सिर्फ 1 रन की सिर्फ आवश्यकता है जीतने के लिए। राइट ओवर 2 विकेट से सचिन गेंद करते हुए यहाँ पर अमित जो कि सामना करेंगे। ये गेंद बार उठाकर खेला, कवर स्टकर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए गेंद आ रही है, और इसी के साथ ये मैच यहाँ पर जीता करबुडे की टीम में। मी विनंती करतो या ठिकाणी सन्मान्य जिल्हा परिषदचे आमचे जे कर्मचारी बांधव या ठिकाणी आलेले आहेत, अमोलजी दाभोलकर सर, सुबोधजी कांबळे, मयूरजी नांगले, सुशांतजी कांबळे, लाभस देसाई, दीपीजी तायडे, उमेशजी साळवी, आशिषजी कोसाडे, फुटक भाऊ यांना मी विनंती करतो की त्यांना या ठिकाणी या स्पर्धेची अभिजी कांबळे, पंकजजी कळंबटे हे सर्व जे आमचे कर्मचारी आहेत त्यांनी या ठिकाणी यायचं आहे। या कॉमेंट्री बॉक्स जवळ आदरणीय दर्शनजी सावंत या स्पर्धेचे प्रमुख या ठिकाणी सन्मान करणार आहेत। या स्पर्धेची गोड आठवण आपल्याला एक सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी केले जाणार आहे। अमित या स्पर्धेचा या सामन्यातील आत्ताच्या मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय। सामनावीराचा पुरस्कार देखील या ठिकाणी दिला जाणार आहे। दाभोलकर सर यांच्या हस्ते अमित याला या ठिकाणी या सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार, एक टी शर्ट और एक मेडल असे या सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार आहे। आदरणीय आपल्या जिल्हा परिषदेचे उपअभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे सन्मानित दाभोलजी सर हे या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत, त्यांचे देखील सहर्ष स्वागत। या ठिकाणी मी त्यांना विनंती करतो अमित याला या सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार या ठिकाणी ते देतील। दाभोलकरजी सर ज्यांच्या माध्यमातून या संपूर्ण रत्नागिरीमध्ये जलजीवन मिशनची सर्व कामे त्यांच्या माध्यमातून
पूर्णतः होत आहेत. हर घर में जल हा मोठा उपक्रम त्यांच्या माध्यमातूनच राबवला जातोय. त्या आदरणीय दाभोळकरजी सर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तरी तुम्ही देता ना, मी दर्शनजी सावंत साहेबांना विनंती करतो की डीएस स्पोर्टचे जे बालक आहेत ते या ठिकाणी या सर्व मान्यवरांचा एक गोड आठवण या स्पर्धेची म्हणून एक सन्मान चिन्ह या ठिकाणी देतील. मी विनंती करतो आदरणीय दाभोळकरजी सर यांना प्रथम या ठिकाणी सन्मान चिन्ह दिले जाते. त्यानंतर सुबोधजी कांबळे हे या ठिकाणी आहेत. सुबोधजी कांबळे आपण पुढे यायचं आहे. मयूर सर्वांना या ठिकाणी पारितोषिक सन्मान चिन्ह दिले जाणार आहे. सर्व जिल्हा परिषदचे कर्मचारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. चला या ठिकाणी मयूर नागले पुढे या. त्यानंतर सुशांत, त्यानंतर लाबस, त्यानंतर दिपेश तायडे, त्यानंतर उमेशजी साळवी, आशिषजी कोचाडे, सचिन फुटक भाऊ या ठिकाणी या सर्वांना या ठिकाणी या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून या ठिकाणी सन्मानित केले जाते. सन्मान चिन्ह दिले जाते. आपण सर्वांनी ते स्वीकार करायचं आहे. निवे संघ आणि करबुडे संघ आपापला एक एक अतिरिक्त खेळाडू आपण या ठिकाणी युट्यूब लाईव्ह स्पर्धा आहे. रत्नागिरी लाईव्ह स्पोर्टच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह केली जाते. आपण आपल्या खेळाडूंची नावं सांगण्यासाठी एक एक खेळाडू आपण या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. त्यानंतरच या ठिकाणी सामना सुरू होणार आहे. याची नोंद घ्यायची. दोन्ही कर्णधार ताबडतोब आपले एक्स्ट्रा प्लेयर या ठिकाणी येऊ दे. तरी मी या ठिकाणी विनंती करणार आहे की दाभोळकर सर यांना की यांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून ही स्पर्धेबद्दल फक्त त्यांना मी सांगणार आहे की आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करायचं आहे आणि आम्हाला या ठिकाणी शुभेच्छा देते आहे आदरणीय दाभोळकर सर. आज या ठिकाणी खेडशी ग्रामपंचायतीमध्ये खेडशी डीएस स्पोर्ट्स यांच्यामार्फत ही क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. तरी या आयोजनाबद्दल मी आयोजकांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो. आणि आमची आज जिल्हा परिषद पंचायत समिती रत्नागिरीची टीम या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सहभागी झाली आणि त्यांनी सहभाग करून घेतला आणि आम्हाला एकदम यथोचित सन्मान केला आमच्या खेळाडूंचा आणि आमच्या संघाचा. त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो आणि सगळ्या खेळाडूंना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. निवे संघ विनंती आपल्याला की आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी पाठवा. करबुडे संघ महारवळनाथ करबुडे आणि दोन्ही आले का एक्स्ट्रा प्लेयर. तू कोणाचा आहेस इकडे माझ्या बाजूला. हा करबुडे संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी येऊ दे. विनंती आपल्याला मागावून कोणतीही तक्रार स्वीकारली जाणार नाही याची नोंद घ्यायची. दोन्ही संघांना नम्र विनंती. निवे संघाचा अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी आहे. करबुडे संघ आपण देखील आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा आहे. सिद्धेश्वर निवे देवरूप और करबुडे की टीमों के बीच ये मैच नंबर 3. टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है निवे की टीम ने. सिद्धेश्वर की टीम निवे देवरूप की टीम का भी स्वागत है. लंबा सफर तय करने के बाद वो यहाँ पर पहुंच चुके, उनका स्वागत है डीएस स्पोर्ट की तरफ से. तो इस बीच दोनों बैट्समैन आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए.
बाहर अवलनाथ करबुड़ी के दोनों बैटर मैदान पर। सूरज और रामा, रामा इस समय नॉन स्ट्राइक पर, सूरज स्ट्राइक पर। सिद्धू जो कि इस समय नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। 5-5 ओवर का मुकाबला है। पहली गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। नए ओवर की शुरुआत होती हुई सिद्धू की पहली गेंद लेग के बाहर, उसको खेला, गेंद जा रही, बाउंड्री के बाहर आ रही है, किसी के पास कोई मौका नहीं है। अंपायरों का इशारा, 4 रनों का। पहली गेंद जो लेग स्टंप पर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पोजीशन किया है बैट्समैन ने, और इसी के साथ गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। सूरज के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। 4 रन के साथ उन्होंने खाता खोला है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से आप अपने मोबाइल फोन पर भी ये मैच, ये पूरा टूर्नामेंट देख सकते हैं रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से यूट्यूब पर। तो फिर से बार अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से सिद्धू। निवेद देवरुख टीम की तरफ से गेंदबाजी हो रही। सूरज के शिविर से शॉर्ट गेंद, गेंद हवा में खेला है, नो मैन लाइन की तरफ गेंद पहुंचती हुई लगभग सीधी बाउंड क्षेत्र में 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 5, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 रन जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हाई क्वालिटी का ये प्रसारण, सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा है रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से। सिद्धू ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाएं हाथ के बैट्समैन बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, भारी मोटा सिरा लगा है, बल्ले का गेंद थर्ड मैन पर ट्रैवल हो रही है, और अंपायरों का इशारा आता हुआ इसी के साथ ये 2 रनों का। रामा के बल्ले से गेंद देखते हुए सीधे थर्ड मैन के क्षेत्र में 2 रनों के लिए, और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 7, जबकि बिना किसी विकेटों के नुकसान पर डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट में रोटरी क्लब पहली विजेता टीम है। उसके बाद करबुड़े धनावड़ीवाड़ी की टीम ने मैच को जीता है। ये तीसरा मुकाबला, तीसरा मैच आरंभ हो चुका है। निवेद देवरुख सिद्धेश्वर की टीम और करबुड़ी के साथ उनका मुकाबला है, मैच है। महारबलनाथ करबुड़ी की टीम की बारी है पहले बैटिंग करने की। उनके रामा स्ट्राइक पर बैट्समैन, पहली ओवर में अगली बार सामना करते हुए सिद्धू की गेंदबाजी का पटकती हुई गेंद, गेंद को निकाला थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात है, गेंद ट्रैवल होने वाले की तरफ गेंद जा रही है। देखना गेंद किस तरह के साथ है, 6, हालांकि 4 मिल पाते अथवा नहीं, लेकिन तब तक ये 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए 2 रन बनाए हैं। काफी खाली इलाका था, थर्ड मैन के रीजन पर गेंद को निकाला था रामा ने। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5-5 ओवर का मैच है। केडसी बौद्धवाड़ी रन किया जा रहा है। ये केडसी बौद्धवाड़ी का मैदान है जिसके ऊपर डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और इसी बीच अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से सिद्धू। निवेद देवरुख की गेंदबाज है, ओवर द विकेट से गेंद आ रहे करते हुए रामा के लिए गेंद, और रामा जानबूझकर बल्ला लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के स्थान में थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, नजदीकी फील्डर के सहारे गेंद वापस दी जा रही है। रन संख्या रुका हुआ स्कोर 9 बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। पहले यहाँ पर टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है सिद्धेश्वर निवे की टीम ने, और सिद्धू अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से 5 गेंदें कर चुके हैं। रामा सामना करने के लिए तैयार है। सूरज ने बुका जड़ा था। इस ओवर के आखिरी गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, दिशा से भटकती हुई लेग स्टंप के बाहर पिच होती हुई गेंद, और 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। वाइड बॉल का इशारा आ चुका है अंपायरों के द्वारा। इसी के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि कुल मिलाकर 11। तो सिद्धू इस बीच अगली गेंद करते हुए लास्ट गेंद करेंगे पहली ओवर में, और एट ओवर द विकेट से डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट। और फिर से बार गेंद करते हुए सामना करेंगे सूरज। एक लौता चौका जड़ा चुके इस ओवर में। ये गेंद एक बार ऑन फ्रंट पर गेंद को खेला, ग्राउंड शॉट खेला, कारपेट के सारे गेंद जा रही है स्क्वायर शॉट, स्क्वायर लेग के स्थान पर, जब तक की गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। 1 रन, और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 12 हो चुकी है, और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर ओवर की समाप्ति के साथ पहले
तो मैच के अंपायर है बंटी आ रहे हैं गेंद के साथ, लेकिन मैच के अंपायर है शिव कुमार गावड़े और मयूर नागले इस बीच अंपायर है। ओवर द विकेट से नेवर की लेग स्टंप पर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई और इसी के साथ गेंद को गैदर किया, विकेट के पीछे गेंद को फील्ड कर दिया गया। मयूर नागले इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है, शिव कुमार गावड़े मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। ये दो हमारे अंपायर है जो मैदान पर इसी बीच अगली गेंद करते हुए बॉलर जो कि बंटी। ओवर द विकेट से ये गेंद सूरज के लिए और सूरज ने बैकफुट पर जाते हुए आंसर पर गेंद को खेला है, मिड विकेट पर फील्डर तैनात, गेंद हवा में है, कैच आउट, पहला झटका लगा, विकेट नंबर पहला गिरा है, सूरज आउट हो चुके हैं मिड विकेट के फील्डर के हाथों। क्या दे बैठे वहां पर तैनात थे फील्डर। दीपेश जो कि संभवतः दीपा के नाम से फील्डर तैनात थे जिन्होंने गेंद को कैच कर दिया है और विकेट पहला गिरा। 12 रन 1 विकेट इस समय करबुडी टीम का स्कोर हो चुका है। महारवलनाथ करबुडी और दिवे सिद्धेश्वर दिवे देवरुख टीमों के बीच चलता हुआ मैच और नए बैट्समैन जा चुके मैदान पर बैटिंग करने के लिए। विनय इस समय स्ट्राइक पर, तो विकेट बंटी को मिला है और बंटी ने पहला ब्रेक भी लगा दिया है। बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन सिद्धू जी ने पारी का पहला डाला, थोड़ी खर्चीले साबित हुए हैं लेकिन बढ़िया गेंदबाजी रही उनकी। 13 रन दिए उन्होंने ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दैन, हालांकि कुल मिलाकर 11 रन देते हुए बाहर गेंद को ड्राइव करना चाहते हैं, बाहरी किनारा लगा है, गेंद स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में ट्रैवल हो रही है, 1 रन पूरा कर चुके, दूसरी की सोच रहे थे थ्रो, इस बीच विकेट कीपर वाले इन पर आ चुका है और इसी बीच 1 रन और इस 1 रन की मदद से बढ़ता स्कोर 13 रन और 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन स्कोर बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। डीएस स्पोर्ट के आयोजित ये टूर्नामेंट एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए जो कि गेंदबाजी कर रहे सुबेदार बंटी गेंद करेंगे रामा के लिए, रामा को गेंद, रामा ने स्क्वायर कट कर दिया है, गेंद हवा में, वहां पर कैच नहीं, 1 बॉल गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद ट्रैवल होती फील्डर गेंद के रिफ्यूजन करते हुए नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों की अंपायरों का इशारा, फील्डर को बीट करते हुए गेंद सीधे स्क्वायर लगभग पॉइंट बीच के बीच में से गेंद निकलते हुए 4 रनों के लिए, डिपेंड बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद 4 रनों के लिए और इसी चौके की मदद से बढ़ता स्कोर कुल मिलाकर 17 रन स्कोर बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज आउट हो चुके हैं, सूरज की जगह विनय इस समय संभालते हुए मैदान पर, लेकिन बंटी अगली गेंद करते हुए दूसरी ओवर में भी चौका देखने को मिला, पहली ओवर में भी चौका देखने को मिला है और ओवर द विकेट से बंटी रामा के लिए गेंद और रामा उठाना चाहते थे, इस बार गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बढ़िया क्षेत्ररक्षण विकेट कीपर के द्वारा विकेट के पीछे देखने को मिला है, बढ़िया विकेट कीपिंग का प्रदर्शन। इस समय ओवर नंबर पारी का दूसरा 17 रन पर रुका हुआ खेल और अगली गेंद करते हुए बंटी राइट ओवर द विकेट से बंटी ओवर द विकेट से गेंद करते हुए खेड़ से बोधवाड़ी से सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा है ये टूर्नामेंट। इस बार रामा ने गेंद को हवा में उठाकर गेंद को खेला, कवर के दिशा में गेंद हवा में, कैच और कैच, शानदार कैच, एक हाथ से 1 हैंड कैच देखने को मिला है, बढ़िया क्षेत्र रक्षण और इसी के बीच ये दूसरा झटका लगा, ओवर भी समाप्त हो रहा है और इस तरीके से 2 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या 17 पर रुकी हुई है, ओवर की समाप्ति दूसरे। सिद्धेश्वर दिवे देवरुख टीम की तरफ से ये नए और प्रारंभ कर रहे हैं, विनय सामना करेंगे करबुडी टीम के बैट्समैन, करबुडे और देवरुख का ये मुकाबला चल रहा है खेड़सी के बोधवाड़ी के मैदान पर।
ओवर द विकेट से गेंद करते हुए डीएस स्पोर्ट के टूर्नामेंट में ये गेंद पटकती हुई शॉट ऑफ लेंगे, घुमाकर गेंद को खेला कैच वहां पर और उसे के साथ आउट। दूसरी मर्तबा कैच लेने में सफल हुए। पहला कैच उनके हाथ से निकल रहा था, क्या शॉट खेला था, फ्लाई शॉट पर लॉन्ग लेग के ऊपर, फील्डर तैनात थे, बढ़िया फील्डिंग वहां पर और आउट हो चुके। बैक टू बैक 2 विकेट यहां पर देखने को मिले हैं। रन संख्या 17, 3 विकेट के नुकसान पर। चेतन जो कि मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए करबुडे की टीम की तरफ से। मारवलनाथ, करबुडे और सिद्धेश्वर दिवे देवरुख के बीच ये चलता हुआ मैच और सिद्धेश्वर दिवे देवरुख की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। 17 रन तक 3 विकेट उन्होंने चटका दिए हैं। दीपक की गेंद पर शानदार विकेट मिला। बॉलिंग मार्ग पर तीसरा ओवर आरंभ कर चुके हैं। तो फिर से एक बार दीपक गेंद करते हुए चेतन के लिए। इस समय डीप पॉइंट पर फील्डर है, कवर बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑन एंड मिड विकेट है, स्क्वायर लेग मिड विकेट। ये समय फील्ड की जमावट। मैच के अंपायर सुख कुमार गावड़े और मयूर नागले इस समय अंपायरिंग करते हुए। ओवर द विकेट से जो कि दीपक बॉलिंग मार्ग पर नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चेतन जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करेंगे। इस समय पहली गेंद का मुकाबला करते हुए चेतन को गेंद ओवर पिच, बढ़िया गेंद बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन के रीजन पर। तो इस समय 2 रन चेतन के खाते में, 2 रन इस समय करबुडे की टीम के खाते में। रन संख्या कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान पर 19 रन इस समय स्कोर हो चुका है। इन 2 रनों की मदद से फिर से बार अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन गेंदबाज चेतन के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए दीपक गेंद करेंगे। 22 नंबर की जर्सी पहने हुए दीपक दिवे देवरुख टीम के बॉलर। पारी का तीसरा ओवर। वरुण रागले जो कि इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है। सुकुमार गावड़े मैन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। दोनों अंपायर ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दीपक बाएं हाथ के चेतन को इस बार ओवर पिच गेंद को उठाकर खेला। इस बार गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका। कवर की तरफ गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला है और इसी के साथ चेतन के बैट से निकलता हुआ चौका। 4 रनों की मदद से रन संख्या 23, लॉस ऑफ 3 विकेट। यह है स्कोर इस समय करबुडे की टीम का। मारवलनाथ, करबुडे और सिद्धेश्वर दिवे देवरुख की टीमों के बीच ही चलता हुआ मैच। 30 रन 23 रन स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट है। दीपक ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाहिने हाथ से गेंदबाज चेतन को गेंद शॉट ऑफ लाइन पटकते हुए गेंद को घुमाकर खेला, अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है। लॉन्ग लेग पर फील्डर तैनात है, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। चेतन के पास मौका बना हुआ था सिर्फ 1 रन देने का और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय पहले बैटिंग हो रही है। इस मैच में टॉस हारने के बाद टॉस जीता दिवे देवरुख की टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। करबुडे की टीम को इन्वाइट किया पहले बैटिंग करने के लिए। ओवर द विकेट से अगली गेंद करते हुए बल्लेबाज सामना करेंगे इस समय प्रणय जो कि सामना करेंगे। प्रणय पहली बार किसी गेंद का सामना करेंगे, मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दीपक इस समय गेंदबाज है। ओवर द विकेट से अगली गेंद करेंगे दाहिने हाथ से, राइट ओवर द विकेट से ये गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को पंच का शॉट की तरह गेंद को निकाला गया लगभग पर पॉइंट की तरफ जब तक की गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से करबुडे टीम का स्कोर हो चुका है। मारवलनाथ टीम का स्कोर बन चुका है। मंदार आचरेकर आपण कृपया पॅव्हलियन मध्ये या ठिकाणी यायचं आहे। 25 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। मारवलनाथ करबुडे की टीम का स्कोर हो चुका। दीपक पारी की तीसरी ओवर का आखिरी गेंद चेतन जो कि समय गेंद का सामना करेंगे। दीपक ओवर द विकेट से पटकते हुए गेंद बैकफुट पर जाते हुए अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है लेकिन काफी दूरवर गेंद को नहीं पहुंचा सके। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा चेतन के लिए और इसी 1 रन के साथ रन संख्या बनती हुई कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति के बाद इस समय 26-26 लॉस ऑफ 3 विकेट। यह है स्कोर करबुडे की टीम का।
बॉलिंग में परिवर्तन, विकास जो कि चौथा ओवर आरंभ करेंगे। विकास नए ओवर की शुरुआत करेंगे। 26 रन 26 रन स्कोर बन चुका है। यहां पर करबुडी की टीम का चेतन सामना कर रहे हैं। चेतन ने एक शानदार चौका जड़ा दिया है और पहली गेंद का सामना करेंगे। बाएं हाथ के लेग स्टंप के बाहर गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर गेंद निकलती हुई और वाइड का इशारा आता हुआ सुकुमार गावड़े जो कि अपर बेन अंपायर है, मयूर नागले स्क्वायर लेग अंपायर है। एक रन की मदद से बढ़ता स्कोर 27 लॉस ऑफ 3 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है। ओवर नंबर पारी का चौथा आरंभ हो चुका है। अगली गेंद करते हुए ओवर दो गेंद चेतन को और पिच गेंद उठाकर गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के बीच में। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। दो फील्डर को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल हो रही है जब तक ये थ्रो आ रहा है। यहाँ पर 2 रन चेतन के खाते में, 2 रन करबुडी के खाते में। 12 बल्ला करबुडी टीम का स्कोर अब हो चुका है कुल मिलाकर 29 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का चौथा प्रगति पर है और उसकी अगली गेंद करते हुए यहाँ पर बॉलर राइट ओवर द विकेट से विकास गेंद करते हुए चेतन के लिए शॉर्ट पिच गेंद को उठाकर गेंद को खेला है। इस बार ऑन साइड पर काफी डीप खड़े होते फील्डर और गेंद जा रहे हैं बॉर्डर लाइन की तरफ। वहां पर फील्डर को छकाती हुई गेंद लगभग सीमा रेखा के नजदीक फील हो रही है और चेतन 3 रन बना सके हैं और इन 3 रन की मदद से रन संख्या करबुडी की टीम का स्कोर मार रवलनाथ की टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 32 रन 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन स्कोर हो चुका है। 5-5 ओवरों का मुकाबला है और एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए विकास गेंद करेंगे। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का कृषि बौद्धवाड़ी के मैदान से सीधा लाइव प्रसारण हो रहा है और एक बार फिर से विकास ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं और सामना करते हुए दाएं हाथ के बैट्समैन को गेंद इस बार उठाना चाहते थे। बीच में काफी नीचे रही टप्पा खाने के बाद एक जबरदस्त गेंद देखने को मिली। प्रणय जो कि इस समय बल्लेबाज सामना करते हुए विकास की गेंदों का ओवर नंबर चौथा पारी का जारी है। विकास सामना करते हुए निवी टीम की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। ओवर द विकेट से ये गेंद ओवर पिच बढ़िया स्ट्रोक खेला इस बार किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लंबा छक्का ओवर पिच गेंद मिलती हुई बल्लेबाज प्रणय के लिए और प्रणय ने जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। बड़ विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए इस छक्के की मदद से इस समय 38 रन स्कोर और 3 विकेट के नुकसान पर डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट और तीसरा मैच जिसमें कि निवे देवरुख की टीम मुकाबला कर रही है। यहां पर करबुडी टीम के साथ टॉस जीतने कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस समय प्रणय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चौथा ओवर 100 ओवर है, 5-5 ओवर का मैच है। राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे विकास। गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद करेंगे प्रणय। सामना करने के लिए तैयार है। आक्रामक स्ट्रोक लगा रहे हैं प्रणय सामना करते हुए। ये गेंद एक बार फिर स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई टिप्पा खाने के बाद अंपायरों का वाइड का इशारा हुआ। सुकुमार जो कि गावड़े इस समय अंपायर है, उसी तरह मयूर नागले स्क्वायर लेग अंपायर 1 रन की मदद से बढ़ता स्कोर 39 रन स्कोर बन चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर प्रणय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। विकास ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। विकास की पटकते हुए गेंद ऑन साइड पर गेंद को घुमा कर खेला स्क्वायर लेग के रीजन पर गेंद को निकाला है। 2 फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं। 1 रन पूरा कर चुके प्रणय। चेतन ने मना किया दूसरे रन के लिए और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता स्कोर अब हो चुका है इस समय 39 रन स्कोर यानी कि 3 विकेट के नुकसान पर। 12 वल्लभ करबुडी सिद्धेश्वर निवे देवरुख के टीमों के बीच यहां पर मैच खेला जा रहा है। एक तरफ रत्नागिरी तालुका, एक तरफ देवरुख यानी कि ओवर द विकेट से ये गेंद काफी बढ़िया गेंद और उसी के साथ क्लीन बोल्ड हुए हैं। गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, चेतन आउट। चौथे विकेट का पतन। ओवर समाप्त हुआ पारी का चौथा। 4 ओवर के बाद रन संख्या 39 रन हो चुकी है। बंटी जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर आरंभ कर रहे हैं।
और चेतन की जगह संभालने के लिए नए बैट्समैन मैदान पर अथर्व को भेजा जा चुका है। अब 6 गेंदों का खेल इस पहली इनिंग का बाकी है। 39 रन स्कोर बन चुका है। देखना कि इस 39 रन से कितने रन अब जुटाएंगे ये दोनों बैट्समैन। स्ट्राइक पर प्रणय सामना कर रहे हैं। एक बड़ा छक्का उन्होंने लगा दिया है इस मैच में। इस इनिंग में वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रेड ओवर द विकेट से नई ओवर की बंटी की गेंद और फिर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला। मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। फील्डरों से तैनात है। बढ़िया शतरक्षण रक्षण निवे टीम के फील्डरों के द्वारा। 2 रन प्रणय के खाते में। 2 रनों की मदद से 41 रन स्कोर बन चुका है। 41 रन, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें बाकी है इस इनिंग की। सामना करेंगे फिर से एक बार प्रणय। प्रणय ने जबरदस्त पारी खेली अपनी टीम के लिए। बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। एक छक्का उनके द्वारा देखने को मिला। 5 गेंदें सिर्फ बाकी है। राइट ओवर द विकेट से बंटी गेंद करते हुए प्रणय को इस बार प्रणय का एज लगा गेंद हवा में। किसी तरह कोई मौका नहीं। कॉटन बॉल का मिड ऑफ पर पोजीशन पर गेंद पहुंची है। 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं। 2 रन एक मिलान के साथ पूरे करते हुए अथर्व और प्रणय, और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि 43 रन 45 रन जबकि स्कोर हो चुका है। 43 रन स्कोर 5, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए देखिए बंटी जो कि सब बॉलिंग मार्ग पर गेंद करते हुए अब सामना करेंगे प्रणय। अथर्व इस समय नॉस्टैक एंड पर 5वां ओवर प्रगति पर डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट खिड़सी के बोदोवाड़ी के मैदान पर खेला जा रहा है और ये सीधा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर ये मैच आप देख सकते हैं। फिर से एक बार प्रणय सामना करने के लिए तैयार होते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रणय करबुडे की एक टीम जो कि इससे पहले ऑलरेडी एक मैच जीत चुकी है। दूसरी करबुडे की टीम है जो एक मैच में एक अच्छा स्कोर मेंटेन कर रही है। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद बार बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद क्योंकि पूरी तरह से ओवर पिच गेंद आ रही थी, लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पर पॉइंट क्षेत्र में 1 रन पूरा कर चुके हैं। रनआउट का खतरा। 5वां विकेट का पतन हो रहा है। अथर्व बिना किसी गेंद खोलने से पहले उन्हें रनआउट किया जा चुका है। ये विकेट समझा जा सकता है जो कि स्ट्राइक पर आने का प्रयास कर रहे हैं प्रणय, और इसी के साथ 5 विकेट। रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन, 44 रन स्कोर। शुभम को भेजा जा रहा है बैटिंग करने के लिए। शुभम आ रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 44, 44 रन स्कोर। और इस बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज शुभम आ चुके हैं। प्रणय स्ट्राइक पर होंगे। रन संख्या 44, 5 विकेट के नुकसान पर अथर्व जो कि बल्लेबाज जो कि बिना किसी गेंद खेलने से पहले आउट हो चुके हैं, उन्हें रन आउट किया गया। ओवर नंबर 5 में प्रगति पर निवे सिद्धेश्वर निवे देवरू की टीम जिन्होंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब देखना है कि उनके पास कितना टारगेट बनेगा, उनके सामने कितना टारगेट होगा, कितना चैलेंजिंग स्कोर रहेगा। रन संख्या 44 है। 5-5 ओवर का मुकाबला है। इस ओवर में एक अच्छी शुरुआत करते हुए यहां पर बंटी के कोटे का दूसरा ओवर। देखना कि कितनी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। प्रणय एक आक्रामक स्ट्रोक लगा रहे हैं। 44 रन स्कोर बन चुका है। और इस बीच ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए यहां पर गेंदबाज बंटी की गेंद राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए प्रणय के लिए गेंद फुल टॉस लेग स्टंप पर गेंद थी, बुरी से बीट हुए, लेकिन गेंद को फाइनल की दिशा में मोड़ा है। 1 रन पूरा कर चुके बल्लेबाज प्रणय। दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं। 2 रन बनाए हैं विकेट कीपर जब तक कि गेंद को उठा रहे हैं। काफी लंबी रेस लगानी पड़ी विकेट कीपर को गेंद के पीछे जाते हुए गेंद को उठाने के लिए। मौका बना हुआ था 2 रन देने का। रन संख्या 46 इसी के साथ स्कोर हो चुका है। और 5 विकेट के नुकसान पर रवल जो कि करबुडे की टीम पहले बैटिंग कर रही है। 46, 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी की 2 गेंदें बाकी है। 2 गेंदें शेष। फिर से बार अगली गेंद करते हुए बंटी। सेकंड ओवर उनके कोटे का आखिरी ओवर इस समय इनिंग का। प्रणय के लिए गेंद पटकती हुई प्रणय ने बैकफुट पर जाकर गेंद को ऑन साइड पर गेंद को उठाकर खेला। मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही है। वहां पर जब तक कि गेंद को फील्ड किया जा रहा है आसानी के साथ थ्रू पहुंचा, लेकिन बढ़िया रन बिट आउट। इसी के साथ शुभम आउट। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन देखने को मिला है। दीपक तो वहां पर फील्डर बढ़िया क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। 6 विकेट। बैट्समैन कौन है? बंडा आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए।
47 रन स्कोर। प्रणय जो कि इस ओवर की आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। ये गेंद बंटी की इस बार उठाकर गेंद को खेला है, फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद जा रही है, अंपायरों का इशारा 2 रनों का, और इसी के साथ पहली इनिंग समाप्त हो रही है। और पहली इनिंग समाप्त होती है, रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 6 विकेट पर 50 रनों का टारगेट, 50 रन का टारगेट रहेगा सिद्धेश्वर निवेद टीम के सामने मैच को जीतने के लिए। चला नेव्ही संघ ताबडतोब आपली बॅटिंग ऑर्डर मैदानामध्ये येऊ दे. नेव्ही संघाला विनंती, वेळेसाठी सहकार्य करायचं आहे. ताबडतोब आपले दोन्ही फलंदाज मैदानात पाठवा, विनंती आपल्याला. नेव्ही संघ चला ताबडतोब आपले फलंदाज मैदानामध्ये येऊ दे. सिद्धेश और प्रथमेश, सिद्धेश और प्रथमेश मैदान पर आ रहे हैं. दोनों बल्लेबाज निवे, सिद्धेश्वर निवे देवरुख की टीम के सामने टारगेट 50 रनों का. डीएस स्पोर्ट आयोजित ये ओरम टूर्नामेंट 5 ओवर के इस मैच में जीतने के लिए 50 रनों का टारगेट, 30 गेंदों से 50 रन मैच को जीतने के लिए. और अब स्ट्राइक पर जा रहे हैं बल्लेबाज प्रथमेश, स्ट्राइकर वाले एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर सिद्धेश्वर निवेद देवरुख टीम के सामने टारगेट 50 रनों का है. और अब बॉलिंग मार्ग पर बैर प्रारंभ करेंगे करबुडी टीम की तरफ से.
विलास जो कि नया प्रारंभ करेंगे, राइट राउंड विकेट से गेंद करेंगे। इस समय सामना करते हुए राइट हैंड बैट्समैन जो कि सामना करेंगे प्रथमेश। इस समय सामना कर रहे हैं। सेकंड इनिंग आरंभ हो रही है। मयूर नागले स्क्वाड लेग अंपायर, सूर्य कुमार जो कि शिव कुमार गावड़े मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। राइट राउंड विकेट से ओवर की शुरुआत हो रही है। बिलास पहली गेंद इस समय पटकते हुए बैकफुट पर जाते हुए एक ऑन साइड पर गेंद को खेला है, लगभग पंच शॉट की तरह। जब दूसरा रन पूरा करते हुए के विकेट कीपर को जाना पड़ रहा ऑन साइड उठाने के लिए। पर्याप्त समय बिना दोनों बैट्समैनों के लिए दूसरा रन लेने का निवे की टीम ने अपना खाता खोला। 2 रन इसी के साथ स्कोर हो चुका है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से आप ये टूर्नामेंट घर बैठे देख सकते हैं, अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। और एक बार फिर राइट राउंड द विकेट से बिलास गेंद करते हुए प्रथमेश को गेंद, और प्रथमेश ने फिर से एक बार ऑन साइड पर ऑन ड्राइव कर दिया है। गेंद आ रहा है स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए भाग रहे, काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए, और काफी दूर से फील्डर आए थे वहां पर। राबा संभवतः फील्डर 1 रन के साथ दूसरा रन तकदीर किया। 2 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 4, और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर 4 रन स्कोर हो चुका है। बिना किसी विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 50 रनों का टारगेट है। और इस समय की 2-2 रन के साथ प्रथमेश स्ट्राइक पर आ रहे हैं। विलास की अगली गेंद का सामना करेंगे। अब उनके लिए सीधी पॉइंट लगाया जा चुका है, सीधी मिडल लगाया जा। ये गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर किसी तरह गेंद को वापस किया जा रहा है। इस समय गेंद जा रही है लगभग बिलास के हाथों में। रुका बस स्कोर दिवे सिद्धेश्वर दिवे की टीम का। राइट राउंड विकेट से गेंद करते हुए प्रथमेश को गेंद, क्या खूबसूरत ड्राइव कर दिया, कवर स्टकोर की तरफ गेंद ड्राइव कर दिया, कवर स्टकोर की तरफ गेंद को खेला। प्रणय फील्डर वापस गेंद को उठाने के लिए बढ़िया क्षेत्र में रन आउट का खतरा, और इसी के साथ ही यहाँ पर विकेट गिर गया है निवे की टीम का। सिद्धेश आउट हो रहे हैं, और इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकादेश आउट हो रहे हैं, और इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार बनते हुए बल्लेबाज बिना किसी गेंद का सामना करने से पहले ही सिद्धेश को वापस लौटना पड़ रहा है। एक जबरदस्त विकेट चटकाते हुए करबुडे की टीम, और इस समय रन संख्या कुल मिलाकर 5, 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश आउट हो चुके हैं, बिल्कुल नाराज हताश होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं, जबकि किसी गेंद खेलने का उनको मौका नहीं मिला। प्रथमेश उनके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, और ऐसे में मैदान पर आ रहे दीपक बैटिंग करने के लिए। विकास जो कि आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। विकास और प्रणय की जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन। पहले तो इनिंग में बढ़िया बैटिंग की प्रणय ने, जबरदस्त पारी रही उनकी। इस समय विकास मैदान पर जा रहे बैटिंग करने के लिए। बिलास जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर पहला और प्रगति पर। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट खेड़शी बौद्धवाड़ी के मैदान से सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। क्रिकेट रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से आप ये मैच देख सकते हैं। इसी बीच ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, और विकास ने बड़ी आंखें को खेला, कवर स्टकोर की गेंद को निकाला है। ठीक तैनात थे फील्डर, और विकास को 1 रन मिला है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से आप ये सीधा प्रसारण देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है डीएस स्पोर्ट के माध्यम से। और हमारे रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के जो कि बेद है सौरभ जी मयकर जो कि काड़बा देवी के हैं, उनका भी स्वागत है यहाँ पर। राउंड द विकेट से गेंद करते हुए दाहिने से राइट राउंड द विकेट से प्रथमेश को गेंद, और प्रथमेश ने कवर ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और कवर पर गेंद को फिर जब तक फील्डर उठा रहे हैं 1 रन, और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या निवे देवरुख टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो चुकी। बढ़िया (43 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। आने वाली 24 गेंदें शेष है, यानी कि 43 रन बनाने की जरूरत है जीतने के लिए। आने वाली 24 गेंदों पर बॉलिंग मार्ग पर नया प्रारंभ करेंगे सूरज जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर।
सूरज को बॉलिंग मार्क के ऊपर लगाया जा चुका है और पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से प्रथमेश को गेंद। प्रथमेश ने इस बार गेंद को खेला दोनों पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक कि काफी डीप कट से फील्डर आ रहे गेंद के ऊपर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और आसानी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन की मदद से बढ़ता स्कोर अब हो चुका है 9 रन। जीतने के लिए अभी भी कुल 41 रनों की जरूरत है 23 बॉलों से ये मैच। और फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर आते हुए सूरज जो कि गेंद करेंगे प्रथमेश के लिए। सिद्धेश जो कि आउट हो चुके हैं, रन आउट के रूप में विकेट मिला, बिना किसी गेंद खेलने से पहले उनको आउट किया गया है और इससे पहले विकेट के रूप में आउट हुए। अगली गेंद करते हुए सूरज राइट ओवर द विकेट से प्रथमेश को गेंद पटकती हुई गेंद ऑन पर घुमाना चाहते थे, गेंद बल्ले पे ठीक तरह से आई नहीं, लेकिन स्क्वायर थर्ड रन की दिशा में गेंद जा रही है। 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके, दूसरे रन के लिए भाग रहे दोनों बल्लेबाज और आसानी के साथ दूसरा रन विकास और इस समय की प्रथमेश ये दूसरा रन पूरा कर रहे हैं और 2 रन की मदद से बढ़ता स्कोर जबकि हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन स्कोर 11 रन स्कोर बन चुका है। सिद्धेश का विकेट गिरने के बाद जबकि दोनों बल्लेबाज इस समय संभल कर बल्लेबाजी कर रहे, कोई आक्रामकता देखने को नहीं मिल सकी है। जैसे सिद्धेश आउट हो चुके हैं, प्रथमेश भी इक्का दुक्का करते हुए स्कोर बोर्ड को हिला रहे हैं। एक इन से गेंदें लगातार कम होती जा रही है और फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए सूरज राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से आप ये मैच घर बैठे देख सकते हैं, अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, ओवर द विकेट से गेंद करते हुए प्रथमेश को गेंद शॉर्ट पेज गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेला, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग नहीं कर सके। पहली मर्तबा दोनों बैट्समैन अपने क्रीज में थे, लेकिन जैसे देखा कि उनके हाथ से गेंद छिटकती हुई तो दोनों ने मिलकर 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 12 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। नीवे की टीम लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। दूसरे ओवर के खेल में देखना है कि विकास किस प्रकार से बैटिंग करेंगे। राइट ओवर द विकेट से सूरज की गेंद विकास ने ऑन साइड पर गेंद को खेला, ग्राउंड शॉट राहुल खड़े थे, वह राहुल जब तक गेंद को उठा रहे हैं 1 ही रन मिला बैट्समैनों के लिए और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन स्कोर इस समय स्कोर हो चुका है और प्रथमेश सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। चौके बीच में चौके की भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए, तभी यह संभव होगा टारगेट, अन्यथा बहुत मुश्किल में डाला है करबुड़ी की टीम ने। सूरज ओवर द विकेट से प्रथमेश को गेंद बाहर निकल कर बढ़िया कवर ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ गेंद पहुंच रही है। शानदार कवर ड्राइव, दर्शनीय लाजवाब स्ट्रोक था ये प्रथमेश का, लेकिन तब तक 1 रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 14। इस 1 रन की मदद से एक बार फिर से सूरज गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से गेंद विकास के लिए। डीएस स्पोर्ट जो कि एक बड़ा नाम है, रत्नागिरी का बड़ा ब्रांड है, इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट हवा में गेंद, लेकिन किसी तरह कोई फील्डर नहीं है मिड ऑफ पर। 1 रन पूरा कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरा रन काफी खतरनाक रन होगा, लेकिन दूसरे रन में भी आसानी से के साथ रन मिलते हुए। चला सर्व कमिटी मेंबर, या मॅच नंतर आपण जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे। या मॅचच्या नंतर एक कमर्शियल ब्रेक असेल याची नोंद घ्यायची। तो इस बीच सूरज की गेंद पर रन बनते हुए 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। हर किसी हमारे जो दर्शक जिनके उपस्थिति में बड़े मैचेस देखने को मिल रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर लंच का इंतजाम किया जा चुका है। डीएस स्पोर्ट के मालिक दर्शन जी साबुन, इनकी तरफ से मंदा जी आचरेकर, इनके सौजन्य से ये डिनर प्रोग्राम आयोजित किया जा चुका है। इस मैच के बाद एक कमर्शियल ब्रेक रहेगा, लगभग 30 मिनट का ब्रेक रहेगा, जिसके बीच लंच टाइम है। उसके बाद मैचेस आरंभ होंगे और बॉलिंग मार्ग पर इस समय गेंदबाजी करने के लिए बॉलर ब्रिज करबुड़ी विनय के हाथ में गेंद है और गेंद करेंगे प्रथमेश के लिए। पारी का तीसरा ओवर आरंभ कर रहे हैं विनय तीसरे ओवर में नए ओवर की शुरुआत करते हुए रन चाहिए जीतने के लिए। प्रथमेश सामना करेंगे राइट हैंड बैट्समैन विनय की गेंदबाजी का दाएं हाथ से राइट राउंड द विकेट से विनय गेंद करते हुए प्रथमेश, जो कि 34 रनों की जरूरत है, 18 बॉल बाकी है और राइट ब्राउन द विकेट से ये गेंद प्रथमेश ने हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है, खतरनाक रन पूरा नहीं हो रहा है, अपील आउट और इसी के साथ विकास का विकेट गिरा है। राहुल की शानदार फील्डिंग पर विकेट नंबर 2 चटका दिया है करबुड़े की टीम ने। उनके विकास रन आउट हो चुके हैं, पहले सिद्धेश भी आउट हो चुके हैं, 2 बैट्समैन जो रन आउट के रूप में आउट हो चुके हैं और इसी से ये पता लगता है कि जल्दबाजी में है ये टीम नीवे की। बंटी को भेजा जा रहा है। इस बीच मैदान के ऊपर
मंदर सर इस बीच हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे कमेटी बूथ में एक बार फिर उनका स्वागत है। रोटरी क्लब टीम की तरफ से वो खेल चुके हैं और बड़ी विक्ट्री उन्हें मिल चुकी है पहले मैच में। और इस बीच बंटी मैदान पर जा चुके बैटिंग करने के लिए। 17 बॉल 34 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त फील्डिंग रही है राहुल के द्वारा, करबुडी की टीम के प्लेयर जिन्होंने बढ़िया शतरक्षण किया है। विनय बॉलिंग बार पर अगली गेंद करेंगे। प्रणय विकेट कीपर जिन्होंने शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया पहले इनिंग में, सामना करते हुए प्रथमेश राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद डालते हुए विनय इस ओवर की अगली गेंद करेंगे प्रथमेश को, और प्रथमेश ने गेंद को इस बार उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया। मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है और गेंद सीमा रेखा के बाहर, खराब शतरक्षण रामा के द्वारा। रामा को बीट करते हुए गेंद यानी कि 30 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 16 गेंदे 30 रन चाहिए जीतने के लिए। जैसे कि 2020 का फॉर्मेट आ चुका है, ये रन देखना क्या मुश्किल बनेंगे। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अब 30 रनों की जरूरत, 16 गेंदे बाकी है। अगली गेंद भी नहीं, राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे प्रथमेश, जो कि उनकी आंखें चम चुकी है और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट राउंड द विकेट से पटकती गई शॉर्ट ऑफ गेंद को घुमा करके की है। फिर से बार बिना गेंद करेंगे राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे बंटी के लिए। टारगेट है 50 रनों का, लेकिन अब जीतने के लिए 29 रन बनाने होंगे। सिर्फ 15 गेंदे शेष है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये डीएस स्पोर्ट का सीधा प्रसारण किया जा रहा है टूर्नामेंट का। राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे, इस बीच दाहिने हाथ से गेंद करते हुए बल्लेबाज सामना करेंगे बंटी। राइट राउंड द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद फटकती हुई शॉर्ट ऑफ गेंद थी, बैक फुट पर जाते हुए ऑन साइड पर घुमा कर खेला। राहुल आ रहे हैं। बढ़ता हुआ 27 रन जीतने के लिए कुल मिलाकर। तो लगातार 2 बाउंड्रीज रामा रोक नहीं सके। अब जीतने के लिए फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए विनय गेंद करेंगे बंटी के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद होगी। इस मैच के बाद लंच इक्कीस रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। इस बीच सामना करते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 बॉल 21 रनों की जरूरत है।
और यहां पर प्रथमेश को 2 रन मिलते हुए, इन 2 रनों की मदद से अब जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। जीतने के लिए 11 गेंदें बाकी है। 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 3 छक्के और 1 रन की जरूरत है अगर देखी जाए तो। लेकिन इस समय 11 गेंदें शेष और 19 रनों की आवश्यकता। फील्ड सजाई जा रही है लगातार विनय के द्वारा। एक डीप पॉइंट है, कवर राहुल के रूप में खड़ा हुआ है, कवर सुपर कवर के रूप में फील्डर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट रामा, जिनके द्वारा 2 बाउंड्री देखने को मिली। इसी बीच प्रथमेश सामना करते हुए उठाकर गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद आ रही है। फील्डर जब तक की गेंद को उठा रहे हैं, 1 रन तो पूरा कर, दूसरे रन की तरफ भाग रहे हैं और काफी खतरनाक रन पूरा होता हुआ, लेकिन ये यहां पर रन आउट हो रहे हैं बल्लेबाज। तो रन पूरा नहीं हो सका है और दूसरे रन के प्रयास में यहां पर प्रथमेश आउट होकर मैदान से बाहर। 32 झाले. 29 नंतर काय झालं ते सांगा. 29 नंतर 2 आउट कोण झाला? 18 रनों की जरूरत, 10 गेंदें बाकी है। 1 रन काढला. प्रथमेश एक बढ़िया इनिंग खेलने के बाद एक जबरदस्त पारी रही उनकी। बम्पी को भेजा जा रहा है बैटिंग करने के लिए। नाव सांग. सुधीर जो कि मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, कई नेक नाम से भी मशहूर है बैट्समैन, मैदान पर आ चुका है। रन संख्या
साळवी, बाळाशेठ सुर्वे, समीर सावंत देसाई, सचिन सावंत देसाई, भिकाजी गावडे साहेब, आबाजी बंडबे, सागरजी सावंत, प्रियेश आयरे, सुरन झोरे, विकी मैच के अंपायर सूरज और प्रणय स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रणेश जो कि पारी के पहली गेंद का सामना करेंगे। महेश इस समय बॉलिंग मार्ग पर। राहुल जो कि रणरुद्धार के टीम के दूसरे ओपनर बैट्समैन। प्रणेश आणि दुसरा राहुल. महेश जो कि इस समय दौर आरंभ करेंगे। डीएस स्पोर्ट दर्शन जी सावंत खेड़शी की जानब से ये रखा गया टूर्नामेंट। प्रणेश और राहुल जो कि दौर प्रारंभ होने जा रहा है। पहली इनिंग का खेल हाथकंबा रणरुद्धार की टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। राइट ओवर द विकेट से महेश पहली गेंद करते हुए उनकी पहली गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में और पहली गेंद के ऊपर कोई रन का मौका नहीं था जबकि बैट्समैन स्ट्रोक नहीं खेल सके थे। और इस समय प्रणेश फिर से एक बार अगली गेंद का सामना करेंगे। महेश धनौडेवाड़ी करबोड़े टीम की तरफ से भागदौड़ संभाली हुई गेंदबाजी की बॉलिंग की राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर आप ये मैच सीधा लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए महेश की गेंद ओवर पिच हल्के से ड्राइव किया है, लगभग पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला है। एक रन पूरा कर चुके बैट्समैन दूसरे की सोच रहे थे, बढ़िया रनिंग लगानी पड़ी। विकेट के पीछे जाकर गेंद को उठाने के लिए मौका बना हुआ था। एक रन देने का रणरुद्धार की टीम का खाता खुलता हुआ एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। प्रणेश राहुल इस समय पारी की शुरुआत कर चुके। 5 ओवर का मैच है और देखना यह है कि हाथकंबा की टीम कितना स्कोर खड़ा करेंगे अपने 5 ओवर के खेल में। और इस समय के राहुल स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। सूरज प्रणय इस मैच के अंपायर है और फिर से एक बार महेश राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए राहुल के लिए काफी ज्यादा फिल्टर ऑफ स्टंप के बाहर काफी ज्यादा गेंद जाती हुई वाइड बॉल का इशारा आ चुका है। एक्स्ट्रा रनों का खाता खुलता हुआ, रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर 2। इस एक रन की मदद से रन संख्या रणरुद्धार की टीम की हाथकंबा की टीम की पहले बैटिंग करते हुए फिर से एक बार महेश राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंद पटकते हुए इस बार उठाकर गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के मिड विकेट के ऊपर से गेंद मॉडलिंग के बाहर 6 रनों के लिए। माननीय नामदार किरण भैया सामंत साहेब लांजा राजापूर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार या स्पर्धेचे स्पेशल स्पॉन्सर तसेच आदरणीय उदयजी सामंत साहेब मंत्री उद्योग मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य व पालकमंत्री रत्नागिरी या स्पर्धेचे स्पेशल स्पॉन्सर आहेत। तो इस छक्के की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 8 इस समय स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हाथकंबा टीम का स्कोर बन चुका है और फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए महेश
राहुल के लिए ये गेंद एक बार फिर से उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच हो सका, वन बात गेंद बाउंड्री के बाहर आ रही है, वहां पर फील्डर बड़े तरीके से सेपरेशन देखने को मिला, लेकिन राहुल के पास मौका था कि और मात्र एक रन देने का, काफी दूर गेंद को खेला था, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेला, एक रन के लिए बर्तबा स्कोर 9 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर के सभी का स्वागत है। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट फिर से एक बार महेश गेंद करेंगे, राइट बोर्ड द विकेट से गेंद डालते हुए सामना करेंगे प्रदेश। राइट हैंड बैट्समैन महेश अगली गेंद इस ओवर में पटकती हुई गेंद को घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके टांगों के पीछे लुढ़कते हुए रन बनने का कोई मौका नहीं है। रुका बस स्कोर 9 बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। रणोद्दार और लाजा पर करबुड़ी की टीमों के बीच ये मैच चलता हुआ। रणोद्दार हथकंबा की टीम पहले बैटिंग कर रही है, अब तक के 9 रन बने हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। महेश पहले ओवर में अगली बार गेंद करेंगे, ये गेंद और महेश ने एक बार गेंद को खेलते हुए गेंद को निकाला, ऑन सर्विस स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, स्क्वायर लेग पर फील्डर वहां पर बड़े शॉट, लेकिन तब तक एक रन और इसी एक रन की वजह से स्कोर पहली ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। प्रदेश और राहुल के बीच पे एक जबरदस्त शुरुआत है, 10 रनों की शुरुआत है। एक बार फिर रोटरी क्लब सहयोग मैंगो एक और हमारे स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के डीएस स्पोर्ट आयोजित यहां पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है और पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय हथकंबा की टीम, जिन्होंने के टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 10 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है। फिर से एक बार दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अमित जिन्होंने कि पिछले मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इस समय बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं, बॉलिंग मार्ग पर नया प्रारंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। विकी भागवत जो कि हमारे व्यक्तिगत पुरस्कार के स्पॉन्सर है, राइट ऑफ राउंड द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद एक बार लेग स्टंप की गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जा रही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ाते हुए यहाँ पर प्रदेश के बैट से जबर पहला छक्का देखने को मिला है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ पर जो ट्रॉफी रखी गई है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द जो कि फाइनल, उसी तरह बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर विकी भागवत, नानीज, इनकी तरफ से ये ट्रॉफीज रखी गई है। और एक बार फिर अगली गेंद करते हुए दाएं हाथ से एक बढ़िया छक्का देखने को मिला है। हमारे ट्रॉफियों के स्पॉन्सर है आदरणीय मकरंद जी भुरके और द राउंड विकेट से गेंद करते हुए अभी इस समय प्रदेश के लिए और पिच गेंद 3 बार उठाकर गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक की फील्ड हो रही है 1 रन और 1 रन की वजह से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है इस समय 17। तो रनर ट्रॉफी जो है, उपविजेता ट्रॉफी विकास जी पवार कॉन्ट्रैक्टर इनके सौजन्य से यहाँ पर रखी गई है। तो इस समय यह हमारे इनाम है और फिर से एक बार हमारे इनामों के स्पॉन्सर। एक बार फिर राइट राउंड द विकेट से अभी गेंद करेंगे आदरणीय किरण भैया सामंत, आदरणीय उदय जी सामंत साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। भटकती हुई गेंद को खेला कवर की दिशा में, जब तक कि कवर पर गेंद फील्ड हो रही है 1 रन और 1 रन की मदद से बढ़ता स्कोर 18। रणोद्दार हथकंबा की टीम का बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक मजबूत पार्टनरशिप हो रही है और दरौड़े वाडी की टीम के लिए पहले विकेट की तलाश में है। और अमित एक बार फिर अगली गेंद करेंगे ओवर द विकेट से, अमित जो कि प्रदेश को गेंद करेंगे, प्रदेश ने शानदार छक्का चढ़ा दिया है। राउंड द विकेट से गेंद का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे पारी का दूसरा ओवर, अगली गेंद राइट राउंड द विकेट से प्रदेश के गेंद और प्रदेश ने अंतिम क्षण पर गेंद को टैप करते हुए गेंद को निकाला है, लगभग पॉइंट के बीच में से गेंद जा रही है स्क्वायर थर्ड बार की दिशा में, गेंद जब तक की फील्ड हो रही है 2 रन बना लिए दोनों बल्लेबाजों, खासतौर से प्रदेश के 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 20 रन स्कोर हो चुका है। रणोद्दार हथकंबा की टीम का पहले बैटिंग कर देखते हुए दूसरे ओवर का खेल जा रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट इस समय फील्ड की प्लेसमेंट कवर पर एक फील्डर है, लगभग स्वीपर कवर है, कवर बाउंड्री पर एक फील्डर तैनात है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, इस समय लॉन्ग लेग के रूप में एक फील्डर लगाया जा चुका है और इसी बीच तैयार होते अगली गेंद कर देखेंगे दाहिना हाथ से राइट राउंड द विकेट से तैयार है अमित अगली गेंद करते हुए प्रदेश ने इस बार डाउन शॉट खेला है, लगभग गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, गेंद जब तक की फील्ड हो रही है 1 रन और इस 1 रन की वजह से 21 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का दूसरा जारी है,
डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट जिसका पहला दिन और मैच खेला जा रहा है हथकंबा करबुड़ी के बीच में। इस ओवर की आखिरी गेंद है, ओवर नंबर पारी का दूसरा, और इस बीच के आखिरी गेंद करेंगे राहुल। इस समय राइट हैंड बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रन संख्या स्कोर 21 पर रुका हुआ है। इस ओवर की गेंद लेग स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर घुमा करके रहा, स्क्वायर लेग के रीजन पर गेंद जा रही है। फील्डर वहां पर आ रहा है मिड विकेट के ऊपर से गेंद को उठाने के लिए। स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन मिलता हुआ बैट्समैनों के लिए। इस 1 रन की वजह से पानी का इशारा किया जा रहा है बैट्समैन के द्वारा। रन संख्या 22, 22 रन स्कोर। ओवर समाप्त हो चुका है पारी का दूसरा। 2 ओवर के बाद 22 रन। डीएस स्पोर्ट यानी कि रत्नर का बहुत बड़ा ब्रांड है हर टूर्नामेंट के लिए। दर्शन जी सावन इनकी तरफ से बड़ा। राजू इस बीच पारी का तीसरा ओवर आरंभ करेंगे। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के मैचों का। आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। तो इस बीच राजू की जो गेंद थी वो इस समय विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए, और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं बना, रुका हुआ स्कोर, जबकि 22 रन हो चुका है। 22 रन स्कोर। फिर से बार अगली गेंद राहुल बाहर निकले, उसको उठाकर खेला मिड विकेट पर फील्ड लगता है मैच क्या हवा में आउट। पहला झटका लगा है बिल्कुल मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच खेलने का प्रयास और सीधा कैच दे बैठे। पहला विकेट यहां पर मिला है करबुड़ी की टीम के लिए। रन संख्या स्कोर कुल मिलाकर 22 रन, 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस समय पहला विकेट झटका लगा है। रुपेश जो कि नए बल्लेबाज आ चुके बैटिंग करने के लिए। डी स्पोर्ट आयोजित ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट। राजू पारी का तीसरा ओवर, पहले विकेट की सफलता मिली है। इस समय राजू के लिए लगभग तीसरे ओवर तक करबुड़ी की टीम को इंतजार करना पड़ा पहले विकेट के लिए। रुपेश नए बैट्समैन क्रीज पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद का मुकाबला करेंगे। पटकते हुए गेंद हल्के हाथों से गेंद को निकाला थर्ड बैन पर, जब तक ये गेंद विकेट कीपर के द्वारा फील्ड हो रही है। शॉट थर्ड बैन पर 1 रन, और अब दूसरे रन के वापस लौट रहे हैं रुपेश। 2 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 24-24 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी हो रही है हथकंबा रणधर की टीम की। उनके रुपेश ने आते हैं 2 रन की मदद से खाता खोल लिया है। स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राजू अगली गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। राजू राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए रुपेश के लिए, और रुपेश ने एक बार हल्का हाथों से गेंद को प्रेस किया, सुरक्षात्मक तरीके से डिफेंसिव शॉट खेला कवर की तरफ, लेकिन जब तक ये गेंद फील हो रही है 1 रन, और 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 25-25 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रणीत जो कि समय प्रणेश सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रणोद्धार हथकंबा और करबुड़ी के बीच चलता हुआ मैच। धनावड़ीवाड़ी करबुड़ी की टीम पहले फील्डिंग कर रहे राजू ओवर द विकेट से प्रणेश के लिए गेंद, और बार गेंद को खेलना चाहते हैं नेक्स्ट अप टीम के काफी बार वाइड का इशारा था वो अंपायरों का। एक एक्स्ट्रा रन की मदद से 26-26 रन स्कोर, 26 रन स्कोर बन चुका है, और 1 विकेट के नुकसान पर आउट हो रहे बैट्समैन थे राहुल, जिन्होंने की मिड विकेट की दिशा में गेंद को उठाकर खेला था। कैच दे बैठे राहुल और उनका विकेट गिरा है। और एक बार फिर से राजू राइट ओवर द विकेट से प्रणेश को गेंद करेंगे। प्रणेश को गेंद, और प्रणेश घुमाना चाहते थे, नीचे रहती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद बीट होते हुए बैट्समैन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। तीसरा ओवर काफी मजबूत ओवर रहा है करबुड़ी की टीम के नजरिए से। इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, खासतौर से विकेट भी इसी ओवर में मिला था राहुल का, जो कि धीरे धीरे डेंजर बनते जा रहे थे राहुल, और तभी उनका विकेट मिला है। एक बार फिर से राजू ओवर द विकेट से प्रणेश को गेंद, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्त हुआ है पारी का।
मैच आरंभ होने की स्थिति में है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से ये मैच रुका हुआ था। अब जो कि चौथा ओवर अभिषेक आरंभ कर रहे हैं। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए रुपेश के लिए, और रुपेश ने बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेला कवर की दिशा में, जब तक कि गेंद वहां पर मिसफील्ड हुआ है। एक रन पूरा कर चुके बैट्समैन, दूसरे रन की सोच रहे थे, लेकिन एक रन रुपेश के खाते में। रणोद्दार हथकंबा टीम का स्कोर 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर 27 चौथे ओवर का खेल जारी है। 5-5 ओवर का मैच है। अभिषेक एक बार फिर अगली गेंद करते हुए प्रदेश के लिए, सलामी के बल्लेबाज प्रदेश सामना करते हुए इस ओवर की गेंद पटकते भी, और गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में वाइड का इशारा था अंपायरों का। आधे पिच पर पिच जो कि टिप्पा खाने की वजह से संभवतः ये वाइड कर दिया जा चुका है। रन संख्या 28, एक विकेट के नुकसान पर राहुल एकमात्र बैट्समैन आउट हो चुके हैं हाथकंबा की टीम के। फिर से बार अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से प्रदेश को गेंद, और बार प्रदेश ने गेंद को उठाकर खेला है। गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर, ये कैच, और इसी के साथ विकेट यहां पर। तारिल लग बॉल, तारिल हालते ना तार दर्शन। तो इस समय 2 रन अंपायरों का इशारा आता हुआ, 2 रन इस समय स्कोर हो चुका है। रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन स्कोर, और एक विकेट के नुकसान पर अभिषेक ओवर द विकेट से गेंद करते हुए प्रदेश के लिए गेंद, और प्रदेश गेंद को लेकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई, गेंद विकेट कीपर गए दस्तारों में। रन संख्या रुका बस को 30, चौथे ओवर का खेल जारी है। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए अभिषेक, धनौडेवाड़ी करबुड़े और रणोद्दार हथकंबा टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच। रुपेश प्रदेश क्रीज के ऊपर मौजूद बल्लेबाज, एक लौता विकेट राहुल के रूप में गिरा है। रन रेट थोड़ा धीमा नजर आ रहा है। ओवर द विकेट से अभिषेक प्रदेश की गेंद, इस बार लेग स्टंप की गेंद को घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद की लगभग पहले स्लिप में से गेंद ट्रैवल होते हुए, लेकिन वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। एक रन, और एक रन के बदले से वर्तमान स्कोर 31 रन स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है। मैच के अंपायर जो कि सूरज प्रणय इस मैच के अंपायर है, और अभिषेक धीरे धीरे बॉलिंग मार्ग की तरफ आते हुए गेंद करने के लिए रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। ये टूर्नामेंट दर्शन सावन डीएस स्पोर्ट के बानी के ओवर द विकेट से ये गेंद आगे निकलकर अदर बन से गेंद को खेला है, आउट होने का खतरा, लेकिन कैच नहीं हो सका। रुपेश को एक जीवन दान मिल चुका है, 1 रन की डिबोर है। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथे ओवर का खेल जारी है। एक विकेट के नुकसान पर 32 रन, 32 रन स्कोर, जबकि चौथे ओवर की एक गेंद बाकी है। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे प्रदेश के लिए, प्रदेश को गेंद, प्रदेश ने गेंद को सीधे खेला है, और गेंद आ रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए 1 बाउंस। तो इस समय स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 36 रन, जबकि स्कोर हो चुका है 4 ओवर के बाद 36 रन, एक विकेट के नुकसान पर। राजू जो कि ओवर प्रारंभ करते हुए फाइनल ओवर इनिंग का 5वां ओवर आरंभ होने जा रहा है। राइट ओवर द विकेट से गेंद रुपेश के लिए, और बार उसे स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन वाइड का इशारा था वो अंपायरों का। एक अतिरिक्त रन, और अतिरिक्त रनों के मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 याद रखे, एक विकेट के नुकसान पर, जो कि 5वां ओवर आरंभ हो चुका है। रुपेश सामना करने के लिए तैयार, और अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से रुपेश के लिए, रुपेश को एक गेंद उठाकर सीधे बल्ले से खेला, गेंद 1 बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। गेंद को फील्ड तो कर लिया गया, लेकिन रुपेश के खाते में 1 रन, और इसी 1 रन की वजह से 38 रन स्कोर हो चुका है। ओवर नंबर पारी का 5वां जारी है। राजू जो कि अपने कोटे का 20वें ओवर, और इस बीच अगली गेंद करते हुए प्रदेश के लिए, प्रणय सामना करने के लिए तैयार है।
ओवर नंबर पारी का 5वां, रन संख्या 38, 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राइट ओवर द विकेट गेंद करते हुए ये गेंद पटकती हुई गेंद, इस बार बैकफुट पर बढ़िया स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, अब कीजिए 4 रनों के लिए। 2 फील्डर वहां पर थे लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका यहां पर हथकंबा के इनिंग का। इन 4 रनों की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 42 रन स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर रणोद्धार हथकंबा टीम का स्कोर बन चुका है। पहले बैटिंग हो रही है, ओवर नंबर 5 पारी का जारी है। 42 लॉस ऑफ 1 विकेट। रुपेश और इस समय की प्रदेश बैटिंग कर रहे हैं और राजू जो कि अगली गेंद करेंगे इस ओवर में। फिर से बार राजू सामना करने के लिए तैयार है। राजू की गेंद का सामना करेंगे प्रदेश। एक जबरदस्त बैटिंग हो रही है उनके द्वारा, लेग स्टंप के काफी खराब गेंद बाहर निकलती हुई गेंद, इसी के साथ वाइड करा दिया जा चुका है गेंद को। 43 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से बात धीरे धीरे बॉलिंग पर आते हुए ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। डीए स्पोर्ट आयोजित ये ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट। फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाहिने हाथ के गेंदबाज राजू। ओवर नंबर पारी का 5वां जारी है और इस समय ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। प्रदेश के लिए फिर से लेग स्टंप के बाहर है, लगातार 2 गेंदें वाइड करा दी जा चुकी है। अब बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 44 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल का विकेट गिरने के बाद रन संख्या स्कोर 44। सामना करते हुए फिर से एक बार राजू की गेंद का प्रदेश 44 रन स्कोर हो चुका है। एक सफल ओवर अतकंबा टीम के लिए चलता हुआ, जिसमें बोनस रन बन रहे हैं वाइड गेंदों के ऊपर। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए प्रदेश को शॉट पिच गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद आ रही है और विकेट नंबर 2 गिरा। अपने आप को पोजीशन बहुत अच्छी तरीके से करते हुए गेंद को निकालना चाहते थे लगभग स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन सीधे स्क्वायर लेग पर खड़े थे फील्डर, जिन्होंने गेंद को कैच कर लिया है। विकेट 2 गिरा प्रदेश के रूप में। प्रदेश आउट हो चुके हैं और रन संख्या 44 2 विकेट के नुकसान पर। पहले राहुल आउट हो चुके थे और उसके बाद प्रदेश का विकेट गिरा है। हेलो शुभम आ चुके हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज। टूर्नामेंट चालू आहे ना तिथं डीए स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट डीए स्पोर्ट चषक ट्रॉफी हो तिथं ये स्थापना करेंगे इस समय शुभम बॅटर कोणाला सुबोध, जो कि इस समय मैदान पर जा चुके हैं और अभी भी विकेट गिरा है प्रदेश का। राहुल के साथ उन्होंने पारी की शुरुआत की थी, राहुल जल्दी आउट हो चुके थे। सुबोध इस समय सामना करेंगे। इस बार गेंद को उठाना चाहते थे सुबोध, लेकिन बीट में गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में रन के लिए कोई मौका नहीं था। इस समय रुका हुआ स्कोर 44 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि गेंद 5वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद करेंगे प्रणय और सूरज इस मैच के अंपायर। एक बार फिर ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सुबोध, जो कि सामना करेंगे। सुबोध के लिए गेंद, इस बार सुबोध ने हल्के हाथों से ड्राइव करते हुए गेंद को खेला, गैप में गेंद को खेला है। 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। रन संख्या बनती हुई इस 1 रन की वजह से 45 रन स्कोर, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर। तो इस बीच राजू आखिरी गेंद करेंगे 5वें ओवर में। रुपेश इस अंतिम गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। राजू की गेंद चहलकदमी करते हुए गेंद को ऑन साइड पर घुमाकर खेला है। कम से कम 2 रन पूरे करने का मौका बना हुआ है। क्या तीसरा रन पूरा कर सकेंगे? 2 रन ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और इसी 2 रनों की वजह से रन संख्या स्कोर 47 और 48 रनों का टारगेट खिड़सी, जो कि इस खिड़सी के टूर्नामेंट में डीएसपो टूर्नामेंट में यहां पर करबुने टीम के सामने टारगेट है 48 रनों का, 48 रन बनाने का।
अचानक काय दिसत नाही. Copy transfer चला बॅट्समन पाठवा. करबुडे संघ ताबडतोब आपले बॅट्समन मैदानामध्ये येते. डीएस स्पोर्ट आयोजित भव्य ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट चालेल. मैच हथकंबा और करबुडे के दरमियान खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करते हुए हथकंबा की टीम ने कुल टारगेट बना हुआ है 47 रन बना लिए हैं. 48 रनों का टारगेट रखा है मैच को जीतने के लिए. उनके 2 सलामी के बैट्समैन ने इसे बॉल चॉइस करने के बाद मैदान पर होंगे. टारगेट होगा 48 रनों का मैच को जीतने के लिए. हा काढलाय. आता रिप्ले मध्ये गेलो. दांडेवाडम महारवळनाथ करबुडे 2 कर्णधार ताबडतोब टॉससाठी या ठिकाणी विनंती. आपल्याला यापुढील सामन्याचा टॉस केला जाणार आहे. दांडेवाडम महारवळनाथ करबुडे संघ कर्णधार ताबडतोब या ठिकाणी विनंती. आपल्याला अमित और अमित अमित और प्रणव तेच काय समजत नाही. आताच गेला तो पहिला नाही. बॉलर नेम प्लीज. हतकंबा ताबडतोब आपल्या गोलंदाजाचं नाव सांगायचं विनंती. आपल्याला आदेश इस समय बॉलिंग मार्ग पर. आदेश जो कि नया और आरंभ करेंगे. दांडेवाडम बारबलनाथ करबुडे टीम कैप्टन प्लीज. बॅटर कोण आहे? राइट एंड राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं इस बार प्रणय जो कि लगभग गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए. बॅट्समन कोण आहे? प्रणय जो कि पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं बना सके हैं. आदेश की गेंद का सामना कर रहे हैं. हा दुसरा राइट ऑफ राउंड द विकेट से गेंद करते हुए ड्राइवर की शुरुआत करेंगे. इस समय प्रणव सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं. दाहिने हाथ से राइट ऑफ राउंड द विकेट से आदेश की गेंद फिर से पटकते हुए गेंद को घुमाकर खेला. लगभग लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई 2 रनों के लिए. अंपायरों का इशारा और इसी 2 रनों की वजह से करबुडे की टीम ने अपना खाता खोला है. आदेश जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर. डीएस स्पोर्ट आयोजित ओवरऑल क्रिकेट टूर्नामेंट दांडेवाडम आणि करबुडे संघ ताबडतोब या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचे विनंती. आपल्याला यापुढील सामन्याची नाणेफेक केली जाते. आदेश ओवर नंबर पारी का पहला अगली गेंद करते हुए इस ओवर में प्रणय अमित इस समय शुरुआत कर चुके. शुरू के दोनों बल्लेबाज इस समय अच्छी शुरुआत करते हुए 2 रन जीतने के लिए 48 रनों का टारगेट है. लगभग 11 साल हो चुके पावस प्रीमियर लीग को भी जो कि कल से पावस में आयोजित की जा चुकी है. तो इस बीच आदेश बॉलिंग मार्ग पर गेंद करते हुए ओवर द विकेट से गेंद करेंगे प्रणय के लिए. प्रणय राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से आदेश राउंड द विकेट से पटकते हुए गेंद बात पर जाते हुए गेंद को स्ट्रोक की जगह बनाई. गेंद बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला. वहां पर फील्डर गेंद को उठाते हुए लेकिन इस बीच मौका बनता हुआ 1 रन देने का. हल्की सी ओवर थे और अब दूसरा रन पूरा कर रहे हैं. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का नमूना पेश किया है. आदेश की स्किन के ऊपर 2 रन. रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 4 और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 48 रनों का टारगेट है.
अब भी 44 रन बना दे मैच को जीतने के लिए। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट बाएं हाथ से राउंड द विकेट से गेंद आदेश की, इस बार उठाकर गेंद को खेला है, फील्डर काफी डीप खड़े हुए, कैच के लिए कोई मौका नहीं और लगभग 3 फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं और पर्याप्त समय था बैट्समैनों के लिए 2 रन लेने का। इन 2 रनों के मदद से रन संख्या स्कोर 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर आदेश पारी का पहला और आरंभ कर चुके हैं। इस समय प्रणय अमित के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप 6 रनों की हो चुकी है पहले विकेट के लिए। फिर से बार अगली गेंद करते हुए बाया हाथ से राउंड द विकेट से ये गेंद खेल से बुद्धवाड़ी के मैदान से सीधा लाइव प्रसारण रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से डीएस स्पोर्ट के टूर्नामेंट को सीधा लाइव प्रसारण किया जा चुका है। बाया हाथ से गेंद करते हुए राउंड द विकेट से गेंद करेंगे प्रणय, सामना करते हुए प्रणय को गेंद, प्रणय ने गेंद को उठाकर गेंद को खेला, फिर से एक बार गेंद आ रही हवा में, काफी मुश्किल कैच है लेकिन इसे के साथ ये कैच नहीं बन सका है। तमाम कोशिश करने के बावजूद आदेश कैच नहीं कर सके हैं लेकिन 2 रनों का मौका मिलता हुआ बैट्समैनों के लिए 2 रनों की मदद से रन संख्या 8 हो चुकी है। 8 रन जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डीएस स्पोर्ट रत्नागिरी का एकमात्र बड़ा टूर्नामेंट जो कम समय में फिनिश होता है, ये सब कुछ इसका श्रेय जाता है दर्शन जी सावन। इनके लिए कई ऐसे टूर्नामेंट होते हैं 5-5, 6-6 दिन चलते हैं लेकिन उनका फाइनल का नामो निशान नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा टूर्नामेंट इकलौता रत्नागिरी का टूर्नामेंट है जो 2 दिन के अंदर फिनिश किया जाता है। लेकिन इस बीच मैदान पर जो कि दोनों अंपायर है, प्रणय जो कि अंपायर सभी विकेट को ठीक ठाक कर रहे हैं, आदेश बॉलिंग मार्ग पर ओवर नंबर पारी का पहला जारी है, उसकी एक गेंद शेष है। हर गेंद के ऊपर पहली गेंद पर डॉट गेंद थी लेकिन उसके बाद की गेंदों पर 2 से 5 गेंदों तक 2-2 रन के स्ट्रोक बनाए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। तो रन रेट लगातार अच्छा खासा मेंटेन कर रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं लेकिन इस बीच सामना करने के लिए तैयार है प्रणय। आदेश इस ओवर की अंतिम गेंद करेंगे बाया से राउंड विकेट से गेंद डालते हुए, राइट हैंड बैट्समैन प्रणय को गेंद, एक बार गेंद को घुमाना चाहते थे बीट होते हुए बल्लेबाज, गेंद लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी, वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का। 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय हो चुका है 9 रन, 9 पर नो लॉस इस समय स्कोर हो चुका है करबोडे के टीम का। और एक बार फिर अगली गेंद करते हुए आदेश जो कि बाएं हाथ से राउंड विकेट से गेंद करेंगे प्रणय के लिए। प्रणय को गेंद एक बार बात पे जाते बड़े स्ट्रोक खेला, ऑफ साइड में गेंद को निकाला है और गेंद गई स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। दूसरे रन के लिए भाग रहे दोनों बैट्समैन, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट एक बार फिर देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 11 रन पहले ओवर में बन चुके हैं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सैंतीस रन स्कोर यानी कि जीतने के लिए बनाने हैं। आने वाले 24 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है। रन संख्या 11, बॉलिंग मार्ग पर आर्यन, ओवर द विकेट से गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, ये गेंद वाइड का इशारा आने की नीचे संभावना बनी हुई है। अब जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता है, देखें 36 रन बनाने हैं जीतने के लिए। फिर से एक बार इस ओवर में अगली बार पहली बार गेंद करते हुए ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, दूसरा ओवर आरंभ होता हुआ 36 रनों की जरूरत है। फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, लगातार दूसरी मर्तबा वाइड, 35 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। आने वाली 24 गेंदें शेष, लगातार वाइड, क्या हैट्रिक होगी? विकेटों की हैट्रिक नहीं देखने को मिली है, क्या वाइड बॉल की हैट्रिक देखने को मिलेगी? 24 गेंदें 35 रनों की जरूरत है। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए गेंदबाज फिर से लेग स्टंप के बाहर वाइड की, ये हैट्रिक वाइड बॉल की हैट्रिक देखने को मिली है। भले विकेटों के छक्कों की भी चौकों की हैट्रिक देखने को नहीं मिली है, लेकिन आर्यन जिन्होंने की
3 वाइड गेंदे डाले हैं। क्या चौथी गेंद वाइड देखने को मिलेगी? राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे। 34 रनों की जरूरत है, 24 गेंदे बाकी है जीतने के लिए। इस समय अब ओवर द विकेट से गेंद खर्चेंगे। पहली गेंद लेकर ओवर द विकेट से गेंद आ रहे हैं। इस समय अमित के लिए प्रेशर लेग स्टंप के बाद ये चौथी गेंद वाइड है। क्या 5 के 5 बॉल वाइड होंगे? 4 तो कर चुके हैं ऑलरेडी। 33 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। आर्यन लगातार दिशा से भटक रहे हैं और ये जो लगातार वाइड गेंदे हैं वह हथकंबा को पराजय के कगार पर लेकर आ रहे हैं, जो कि इस समय लेग स्टंप के बाहर गेंदे लगातार। आर्यन को अब बॉलिंग से हटाया जा चुका है, लेकिन आर्यन ने बहुत बड़ा काम, एक अच्छा काम कर चुके करबुड़ी की टीम के लिए कि बोनस रन देकर निकले हैं। 33 रन 24 गेंदों पर जीतने के लिए। अब बॉलिंग चेंज हो चुकी है, बॉलर चेंज हो चुका है। बॉलर नेम प्लीज। आयुष के हाथ में गेंद है। एक लंबा बॉलिंग का रनअप है आयुष। 4 बॉल ऑलरेडी वाइड देखने को मिले हैं। और तो वे कैसे गेंद करेंगे आयुष? आयुष आर्यन के स्थान पर बॉलिंग मार्ग पर। 33 रनों की जरूरत, 24 गेंदें बाकी है करबुड़ी को ये मैच जीतने के लिए। और तो विकेट से गेंद करते हुए आयुष की ये गेंद ओवर पिच, इस बार गेंद को खेला पॉइंट के क्षेत्र में। डीप खेले हुए थे फील्डर, 2 रन लेने का मौका बना हुआ है बैट्समैनों के लिए और इसी 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ता स्कोर आगे बढ़ चुका है। इस समय की 17 यानी कि 31 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 23 गेंदें बाकी है इस मैच की। आयुष एक बार फिर ओवर द विकेट से गेंद करते हैं आयुष। 23 गेंदें, 31 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अमित सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट से और पिच बार बढ़िया गेंद को खेला, कवर की तरफ गेंद को निकाला है। कवर स्टकर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और नहीं रोक पाएंगे गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका, कवर स्टकर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आती हुई। बाईस गेंदों से 27 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर आयुष ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। एक वेलकम बाउंड्री करबुड़ी के द्वारा देखने को मिल चुकी है उनके इनिंग में। अमित को गेंद रिवर्स अटेंड करते हुए अंदर शॉट पूरी तरीके से नहीं खेल सके थे, आधा कट किया है उन्होंने और जब तक की गेंद वहां पर फीड हो रही है 1 रन मिला। 26 रनों की जरूरत है, 21 गेंदें बाकी है मैच को जीतने के लिए। आयुष इस समय गेंद करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। प्रणय सामना करने के लिए तैयार है। 26 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। आयुष ओवर द विकेट से गेंद करते हुए फिर टॉस, खराब गेंद और बिकना ये कि काफी बॉडी की लाइन की गेंद थी, बॉडी लाइन की गेंद थी, लेकिन किसी तरह कोई अतिरिक्त इशारा नहीं हो चुका अंपायरों का, तो ये गेंद सही थी गेंद को खेलने के लिए। और इस समय के आयुष बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं अगली गेंद करने के लिए। प्रणय कुछ बातचीत कर रहे थे प्रणय के साथ, लेकिन ये दोनों प्रणय के बीच कोई अच्छा तालमेल नहीं बन सका है और फिर से बार अगली गेंद करेंगे इस ओवर में, जबकि एक गेंद डॉट गेंद हो चुकी है। ओवर द विकेट से अगली गेंद करते हुए ये गेंद आयुष की बार बढ़िया स्ट्रोक खेला, कोई मौका नहीं, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बड़े पिट के ऊपर से जैसे ऑप्शन के बाद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली है, बढ़िया छक्का जड़ा थे बल्लेबाज 6 रनों के लिए। 20 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट 20 रनों की जरूरत है। जैसे ऑप्शन से थोड़ी शॉर्ट गेंद मिली है, बढ़िया स्ट्रोक खेला मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। अथर्व ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन को ये गेंद बार बढ़िया स्ट्रोक खेला, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। फील्डर ओवर मौजूद है, बढ़िया सिलेक्शन, लेकिन जब तक की गेंद फील हो रही है 2 रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज। अब 18 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है 30 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अठारह गेंदे और 18 रनों की जरूरत। 3 ओवर में 18 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए।
करबुड़े धनावड़ेवाड़ी हाथकंबा रणधुंजार की टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच 48 रनों का टारगेट दिया है मैच को जीतने के लिए धनावड़ेवाड़ी करबुड़ी टीम के सामने। और इस समय 3 ओवर का खेल बाकी है। 18 बॉल 18 रन की जरूरत जीतने के लिए। अनिकेत इस समय नए ओवर की शुरुआत करेंगे। अनिकेत इस समय नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं और 2 विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज अनिकेत रणधुंजार टीम की तरफ से नया ओवर प्रारंभ करते हुए 18 बॉल 18 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। अमित सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अमित को ये गेंद पटकती हुई उठाना चाहते थे और स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद काफी बार निकली गेंद वाइड का इशारा हुआ है अंपायरों का। 17 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदें बाकी 17 रनों की जरूरत। फिर से 12 विकेट और 2 विकेट से गेंद करेंगे। राइट बोर्ड 2 विकेट से गेंद करते हुए अभी उनकी गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट बोर्ड 2 विकेट से ये गेंद उठाकर गेंद को खेल लिया है। एक बार गेंदबाज ने खेला हाथ 6 रनों के लिए। डीएस स्पोर्ट छक्का और इसी छक्के की मदद से जीतने के लिए 13 इस समय 37 रन जबकि स्कोर हो चुका है। 11 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पहले मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया था। 11 रन की जरूरत है जीतने के लिए। अनिकेत ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे। 2 छक्कों की आवश्यकता है लगभग। ये गेंद और एक बार फिर उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास है। ये गेंद आ रही सीधे मिड विकेट के बाहर। जरूरत है तो 2 लगातार छक्के जड़ाने के बाद मैच को एक तरफा बना दिया है। इस समय कुछ रुपेश से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। कुछ मैसेज लेकर मैदान पर फील्डर के रूप में है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है जो कि सिर्फ 5 रन की आवश्यकता है संभवतः। अमित एक और बड़ा स्ट्रोक लगाकर मैच को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। करबुड़ी की टीम ये मैच लगभग जीत चुकी है। केवल औपचारिकता बनी हुई है ये 5 रनों की। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन इस बार लेग स्टंप पर गेंद 1 रन के लिए दौड़ रहे हैं। 4 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 1 रन पूरा कर चुके। लेग बाइट्स का इशारा हो चुका है इस बीच अंपायरों का। इसे 1 रन की मदद से 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। प्रणय स्ट्राइक पर बल्लेबाज शिव कुमार गावड़े बैन अंपायर। प्रणय स्क्वायर लेग अंपायर है। 3 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। उठाने का प्रयास, अब स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद विकेट के पीछे कैच आउट। विकेट नंबर पहला गिरा। प्रणय का विकेट गिरा है। उनकी जगह लेने के लिए राजू मैदान पर जा रहे बैटिंग करने के लिए। 3 रन की जरूरत। रणधुंजार हथकंबा और करबुड़ी धनावड़ेवाड़ी के बीच चलता हुआ मैच। सिर्फ 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। डीएस स्पोर्ट आयोजित ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट फिर से बोर्डोवाड़ी में इस टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से यह सीधा प्रसारण किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के मैचों का। इस ओवर की अगली गेंद करते हुए अनिकेत शॉट पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला मिड विकेट पर, सीधे फील्डर के हाथ में कैच। और इसी के साथ ये राजू की पारी समाप्त। और ऐसे में विकेट नंबर 2 गिरा है। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिड विकेट पर तैनात थे फील्डर और हथकंबा के फील्डर ने बहुत ही बढ़िया कैच कर दिया है। विकेट नंबर 2 गिरा। सिर्फ 3 रन जबकि केवल मात्र बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। सात गेंदों से 3 रन की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। बैट्समैन नेम अभिजीत इस समय क्रीज के ऊपर जा चुके हैं। अगली गेंद करते हुए अनिकेत इस ओवर के आखिरी गेंद करेंगे। 3 रन सिर्फ बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे ये गेंद और बार बंच शॉट खेला है, अंडरम शॉट देखने को मिला। ओवर समाप्त होता हुआ चौथा। 6 गेंदें जीतने के लिए 3 रन की आवश्यकता है इस मैच को।
12 गेंदों से, हालांकि 12 गेंदें शेष है और जीतने के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत है, जो कि आर्यन ने लगातार 4 गेंदें वाइड डाली थी और अथर्व ने उनके ओवर की समाप्ति की थी। चव्वेचाळीस झालेत आतापर्यंत. दांडे अडम की टीम को पहले बैटिंग करने का मौका मिला है अगले मैच में। ये गेंद पटकती हुई बढ़िया स्ट्रोक खेला है और स्ट्रोक के साथ मैच समाप्त। 6 रन, शानदार स्ट्रोक अमित की जबरदस्त बल्लेबाजी से करबुडे धनावड़ीवाड़ी की टीम लगातार दूसरा राउंड जीत चुकी है। अमित इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं। अमितच खेळला. चला दांडे अडम संघ ताबडतोब बॉल चॉईस करायचा आहे। 32 धावांची दमदार खेळी केलेली आहे अमित याने या सामन्याचा सामनावीर आहे।
राहुल बॉलिंग मार पर 12 बल्लात करबुडे टीम की तरफ से पहले बैटिंग करेंगे शिवनेरी दांडियाडोम। 4-4 ओवर का मैच डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट। राउंड द विकेट से गेंद राहुल जो कि सिद्धांत को गेंद करेंगे। सिद्धांत सामना करने के लिए तैयार है। 4-4 ओवर का मैच। राउंड द विकेट से पहली गेंद राहुल की, इस बार बढ़िया गेंद अधूरे बंद से थे, दुविधा में पड़ गए थे बल्लेबाज, लेकिन बापर गेंद को विनर गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे। रन बनने का कोई मौका नहीं है। इस बीच अगली गेंद करेंगे राहुल। राइट राउंड द विकेट से गेंद करते हुए दाया से गेंद करेंगे सिद्धांत को, और लेग स्टंप की बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा था वो अंपायरों का। लगभग लेग स्टंप के बाहर पीछ होती हुई गेंद प्रणय के द्वारा गेंद वापस दी जा रही है राहुल के लिए। इस समय खाता खुलता हुआ अतिरिक्त रनों की मदद से रन संख्या स्कोर 1। सिद्धांत जो कि शिवनेरी दांडियाडोम टीम के बैट्समैन सामना करेंगे। ये गेंद 4 बढ़िया स्क्वायर कट किया है, गेंद स्वीपर को बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद को खेला, और अब 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। सिद्धांत काफी भारी विकेट मिली थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बढ़िया स्क्वायर कट, लेकिन 2 रन की मदद से रन संख्या 3 हो चुकी है शिवनेरी दांडियाडोम की टीम की। शिवनेरी दांडियाडोम की टीम का स्कोर 3। तो इस बार राहुल राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। ये फिर टाल गेंद थी, खराब गेंद, जिसको घुमा कर खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों का भी है। शानदार नो बॉल का इशारा, और ये छक्का, और इसी छक्के के साथ कुल 7 रन बनेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर नो बॉल का भी इशारा हुआ है 10 रन, 10 रन स्कोर हो चुका है। तो इस समय 10 रन शिवनेरी दांडियाडोम की टीम का स्कोर बन चुका है। नो बॉल, काफी बॉडी लाइन की ये गेंद थी जिसके ऊपर नो बॉल करार दिया जा चुका है। घातक गेंद थी, एक आतंकित करने वाली गेंद थी बैट्समैन को, जिसे तुरंत अंपायरों ने नो करार दिया है। 10 रन स्कोर। राउंड द विकेट से राहुल सिद्धांत को गेंद करेंगे दाहिने हाथ से। राइट राउंड द विकेट से सिद्धांत को गेंद, इस बार सिद्धांत ने कवर पर गेंद को खेला। प्रणय देखते रहे, कवर स्टकर की तरफ गेंद आ चुकी है। एक हाथ से गेंद को फील्डर करते हुए थोड़ा अच्छा नहीं हो सका। सिद्धांत के खाते में 2 रन बनते ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर हो चुका है, और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर शिवनेरी दांडियाडोम की टीम का 12 बल्लात और करबुडी और शिवनेरी दांडियाडोम के बीच चलता हुआ मैच। राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे इस ओवर में राहुल की गेंद सिद्धांत को, और सिद्धांत में रखते पे जाते बड़ा स्ट्रोक खेला, हवाई स्ट्रोक खेला, वहां पर फील्डर तैनात, गेंद की नीचे फील्डर आउट, और इसी के साथ पहला विकेट शिवनेरी दांडियाडोम की टीम का गिरा है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर हवाई स्ट्रोक खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे सिद्धांत, और विकेट नंबर 1 के रूप में आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। रन संख्या 12, 1 विकेट के नुकसान पर। राउंड द विकेट से गेंद करते हुए यहां पर राहुल मैदान पर बैट्समैन जा रहे हैं सिद्धांत की जगह लेने के लिए। काय नाव काय? तेजस को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। बल्लेबाज तेजस आ चुके हैं। डीएस स्पोर्ट एक बहुत बड़ा नाम है रत्नागिरी में। कई टूर्नामेंट जहां टूर्नामेंट होते दर्शन साबन इनके तरफ से टी शर्ट स्पॉन्सर किए जाते हैं। वही डीएस स्पोर्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है रत्नागिरी में। तो इस समय तेजस जो कि सामना करेंगे राहुल की गेंदबाजी का। शिवनेरी दांडियाडोम 12 बल्लात करबुडे के बीच ये चलता हुआ मैच। राउंड द विकेट से गेंद करेंगे दाहिने हाथ से, बढ़िया बल्लेबाज सामना करते हुए इस समय तेजस को गेंद करेंगे। आते आते बढ़िया शॉट खेला, मिड विकेट पर कैच वहां पर, और उसी के साथ ये विकेट यहां पर मिला है। बढ़िया कैच देखने को मिला। ऐसा लगता है कि शायद ये रिप्ले कैच है, लेकिन दूसरा बल्लेबाज आउट है, तो वही फील्डर वही बॉलर, और इसी के साथ ये विकेट नंबर दूसरा गिरा। 12 के स्कोर पर 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। आते आते तेजस ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठे, मुश्किल कैच को संभव बना दिया फील्डर ने। आप अब यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, एक्शन रिप्ले देख सकते हैं किस तरीके से कैच को जज किया गया है वहां पर फील्डर के द्वारा। शिवनेरी दांडियाडोम 12 बल्लात करबुडे के बीच चलता हुआ डीएस स्पोर्ट की मैच। बैटर नेम रोहन तेजस के बाद आ चुके हैं बल्लेबाज,
रोहन को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। राहुल एक जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लगातार विकेट, हैट्रिक पर क्या हैट्रिक यहां पर देखने को मिलेगी। रोहन सामना करते हुए, राहुल का हैट्रिक, बहुत बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पे बाहर गेंद थी, अभी भी हैट्रिक कंटिन्यू है। रोहन इस समय सामना करेंगे, 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर 13, 2 विकेट के नुकसान पर हैट्रिक बॉल, एक बार कट करने का प्रयास, लेकिन गिर विकेट कीपर के 17वें ओवर की समाप्ति हो रही, पारी के पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 13, 2 विकेट के नुकसान पर। पहिला सिद्धांत तेजस सिद्धांत माहिती आहे प्रणय तेजस संभवतः बॉलिंग बार पर देखना है कि मला 5व्या बॉल नंतर सांग, 5वा बॉल सांग। 1 2 सूरज बॉलिंग बार पर आ रहे हैं, बॉलिंग करने के लिए ओवर नंबर दूसरा आरंभ करेंगे। 13 रन 2 विकेट, बढ़िया गेंदबाजी का बॉलिंग का विश्लेषण है। राहुल का 12 रन, लगभग 13 रन देकर 2 विकेट उन्होंने चटकाए, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट उन्होंने चटकाए। कैच आउट के रूप में आउट कोण झालाय? सामना करेंगे ऋतिक, बल्लेबाज, जो कि सूरज की गेंद का पहली बार मुकाबला करेंगे। पहली ओवर में ज्यादा मौका नहीं मिला बैटिंग करने का, और इस समय ऋतिक सामना करेंगे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, और सूरज नया और प्रारंभ करेंगे। सूरज शिवनेरी दांड्याडम की टीम के 2 विकेट गिरे हैं 13 के स्कोर पर। ऋतिक जो कि इस समय सामना करते हुए, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, सूरज की पहली गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को कट करना चाहते थे, प्लेस करने के प्रयास था, सुरक्षात्मक तरीके से स्ट्रोक को जगह नहीं बना सके, गेंद टिप्पा हारने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। शिवनेरी दांड्याडम टीम का स्कोर रुका हुआ इस समय 13, 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर दूसरा आरंभ हो चुका है, फिर से एक बार सूरज गेंद करते हुए कमेंट्री बॉक्स इन की तरफ से गेंद करेंगे ऋतिक के लिए। एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर शॉट, फाइन लेग पर एक फील्डर, लॉन्ग लेग है, इस समय स्क्वायर लेग पर एक फील्डर तैनात है। ऑन साइड में काफी तगड़ी फील्डिंग यहाँ पर लगाई जा चुकी है। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ऋतिक के लिए लेग स्टंप की गेंद, अधूरे बल से गेंद को खेला, गेंद हवा में, कैच होने का खतरा, और इसी के साथ क्या ड्रॉप, जबरदस्त विकेट थे विकेट कीपर, लेकिन ये तमाम कोशिश करने के बावजूद गेंद को कैरी नहीं कर सके, कैच नहीं कर सके हैं। एक हाफ चांस था वहां पर, उसे पूरा चांस में कन्वर्ट नहीं कर सके। 1 रन, और 1 रन की वजह से 14 रन स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है शिवनेरी दांड्याडम की टीम का, 2 विकेट पर 14 रन स्कोर। ओवर नंबर पारी का दूसरा आरंभ हो चुका है। महारवनाथ करबुड़े की टीम की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत है, अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन। राहुल 13 रन देकर 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया है, जो कि पहले ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। सूरज पहले विकेट के तलाश में थे, विकेट नहीं मिला। ओवर द विकेट से अगली गेंद करते हुए इस बार बैट्समैन को खेला बाहरी किनारा लगा, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र में आ रही है। रोहन के बल्ले से एज लेती हुई गेंद, 2 रन बनाते हुए रोहन काफी दूर और गेंद पहुंच चुकी है, और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर शिवनेरी दांड्याडम टीम का स्कोर हो चुका है। महारवनाथ करबुड़े और शिवनेरी दांड्याडम के बीच है चलता हुआ मैच, दूसरे ओवर का खेल जारी है, 4-4 ओवर का मैच है, और देखने की 4 ओवर के इस मैच में कितना स्कोर, हालांकि टारगेट यहां पर तैयार करेंगे, रखेंगे, सेट करेंगे शिवनेरी दांड्याडम की टीम। एक बार फिर से सूरज रेट बोर्ड द विकेट से गेंद करते हुए उनकी ये गेंद, इस बार ब्रिशन को खेला उठाकर गेंद आ रही मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच, गेंद वहां पर फील्डर को बीट करते संभवतः बाउंड्री की तरफ आ रही है, और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके की मदद से शिवनेरी दांड्याडम टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 20 रन, यानी कि 1 विकेट के 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन जबकि स्कोर हो चुका है। सामना करेंगे फिर से एक बार रोहन, शिवनेरी दांड्याडम के सदाए हथ के बल्लेबाज रोहन अगली गेंद का सामना करने के तैयार हो रहे। सूरज राइट नंबर ओवर विकेट से गेंद करने के ओवर नंबर दूसरा, अगली गेंद इस ओवर में काफी फुल टॉस थी, फिर से उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में है, तीसरे कैच के तलाश में फील्डर और कैच आउट। 3 कैचेस एक ही फील्डर के द्वारा देखने को मिली है। सिलेक्शन काफी बढ़िया है यहां पर करबुड़ी की टीम का। तीसरा विकेट गिरा रोहन के रूप में। ठीक आहे बॅटर नेम काय? ऋषिकेश संतोष तांबे, जिन्होंने अब तक 3 कैच पकड़ चुके हैं। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन, 1 कैच 2 कैच था ही नहीं, उसको संभव बना दिया है।
3 कैचेस संतोष तांबे की तरफ बढ़ चुके हैं और इस समय नए बैट्समैन जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए। इस समय ऋषिकेश सामना करेंगे। सूरज की गेंद ऋषिकेश को बिल्कुल सिस्टम के बाहर टिप्पा खाते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तार में आते हुए और इसे बीच ये वाइड करा दिया जा चुका है गेंद को। एक अतिरिक्त रन संख्या बढ़ता स्कोर 21 और 3 विकेट के नुकसान पर सामना करते हुए ऋषिकेश राइट हैंड बैट्समैन ऋतिक इस समय नॉन स्ट्राइक पर सलामी के बल्लेबाज है। सूरज ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए दूसरे ओवर में ये गेंद और बार गेंद को खेलना चाहते हैं बाहरी किधर लगा थर्ड मैन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। 1 रन दौड़ को पूरा कर चुके बल्लेबाज दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं आसानी के साथ। दूसरा रन मेरा कम से कम 3 रन की गुंजाइश होगी और तीसरा रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज और चौथे रन के लिए दौड़ कर आते हुए और अब तक ये लाइव बन वहां पर देखना है क्या गेंद को लगातार खोजने का काम जारी है। लापता गेंद को वापस लाने में सफल हो चुके हैं और ऐसे में ये सिर्फ 2 रन का इशारा कर रहे हैं अंपायर। सिर्फ 2 रन का इशारा ओवर की समाप्ति और इसी 2 रन की मदद से रन संख्या शिवनील दांडेवाडम का स्कोर 23 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 2 ओवर। आने वाली 12 गेंदें बाकी है इनिंग की। शिवनील दांडेवाडम टीम का स्कोर 23 रन स्कोर 2 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। विनय जो कि 2 ओवर की शुरुआत करेंगे। अभी भी डीप पॉइंट पर एक फील्डर है और इस समय स्क्वायर थर्ड पर एक फील्डर तैयार है जो सब लॉन्ग लेग है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए ऋतिक जो कि विनय की गेंदबाजी का सामना करेंगे। विनय पारी का तीसरा ओवर ऋतिक के लिए जो कि गेंद करेंगे। ऋतिक को गेंद ऋतिक ने गेंद को उठाकर खेला है लॉन्ग लेग के ओवर गेंद फील्डर वहां पर 1 बॉल गेंद बाउंड्री के बाहर आ रही है कोई मौका नहीं फील्डर खेले गेंद 4 रनों के लिए और इस चौके की मदद से ही रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन। इस चौके की वजह से 2 फील्डर तैनात थे बाउंड्री लाइन पर लेकिन किसी तरह गेंद को फील्ड करने में सफल नहीं हो सके। गेंद उनको गुमराह करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 27 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर शिवनेरी दांडेवाडम की टीम का दाहिना से राइट राउंड विकेट से गेंद करेंगे। तीसरी बार विनय बाएं हाथ के खिलाड़ी गेंदबाजी करते हुए शिवनेरी दांडेवाडम टीम की बैट्समैन ऋतिक सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट राउंड विकेट से विनय किए गेंद एक बार फिर बड़ा शॉट खेला है लेकिन आगे जा रहे सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ा दिया है। जबरदस्त बल्लेबाजी ऋतिक के द्वारा जैसे गेंद को देखा पोजीशन किया गेंद को निकाला सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए एक छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ शिवनेरी दांडेवाडम की टीम का 33 रन 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 विकेट 33 रन। इस समय स्कोर हो चुका है शिवनेरी दांडेवाडम की टीम का पहले बैटिंग करते हुए। इस बीच विनय बॉलिंग मार्ग पर काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं। ऋत्विक बल्लेबाज 4 ओवर का मैच है मुकाबला है। ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ी टीम मजबूत टीम बैटिंग की लाइनअप है करबुड़ी टीम उनके सामने है उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज होना चाहिए। राइट ओवर द विकेट से विनय गेंद करते हुए ऋत्विक के लिए एक और शॉट पिच गेंद घुमाकर गेंद को खेलना चाहते हैं जब तक गेंद वहां पर फील्ड हो रही है 1 रन को पूरा कर रहे हैं। हालांकि प्रणय गेंद के ऊपर आए गए थे लेकिन तब तक 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 1 रन की वजह से बर्ताबाद स्कोर जबकि कुल मिलाकर इस 1 रन की वजह से 34 रन स्कोर 34 हो चुका है शिवनेरी दांडेवाडम की टीम का स्कोर। 12 बल्लत करबुड़ी और शिवनेरी दांडेवाडम के बीच चलता हुआ मैच सामना करेंगे ऋषिकेश राइट हैंड बैट्समैन विनय की गेंद का लगातार फील्डिंग लगाई जा रही है मजबूत फील्डिंग प्लेसिंग लगाई जा रही है। रवलनाथ करबुड़ी की टीम के द्वारा विनय और 2 विकेट से ऋषिकेश को गेंद एक बार ऋषिकेश ने ऑन साइड पर गेंद को निकाला मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला वहां पर फील्डर जब तक गेंद को उठा रहे हैं 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज दूसरे रन की सोच रहे थे बना किया ऋषिकेश ने ऋत्विक को और इस समय 1 रन की वजह से बढ़ता स्कोर 35 रन स्कोर
जबकि 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर पारी का तीसरा इस समय प्रगति पर, जिसकी विनय अगली गेंद करते हुए इस ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, खासतौर से ऋतिक के द्वारा, जो कि ओपनर बल्लेबाज सामना करते हुए विनय की ये गेंद फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गिरती, विकेटों के ऊपर से गेंद जा रही थी, किसी तरह वाइड का नामो निशान नहीं है। एक अच्छी अंपायरिंग का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल चुका है सुकुमार गावड़े के द्वारा, जो कि हमारे मैन अंपायर है। इस समय इसको रुका हुआ 35, यानी कि 34 ओवर का खेल जारी है। चौथा और 4 ओवर का मैच मुकाबला है। ओवर द विकेट से विनय गेंद करेंगे इस ओवर में, दाएं हाथ से गेंद करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतिक, जो कि उनका सामना करने के लिए तैयार है। डीएस स्पोर्ट आयोजित भव्य ओवरम क्रिकेट टूर्नामेंट राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ऋतिक को गेंद फिर टॉस, इस बार गेंद को घुमा कर खेला, गेंद बॉल रन की तरफ आ रही है, जबरदस्त इंटरेक्शन वहां पर, सीधे फील्डर के हाथ में गेंद है और 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को, और इस 1 रन की वजह से बढ़ता स्कोर 36 और 2 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पारी की चौथी, हालांकि तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर का मैच है। 36 रन स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, जो कि 4 ओवर का मैच। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट मैच हो रहा है। शिवनेरी दांडेवाड़म 12 वल्लभ करबुड़ी टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच 4 ओवर का है। ऋतिक जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और इस समय की चेतन बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। शिवनेरी दांडेवाड़म की टीम की इनिंग का चौथा ओवर आरंभ होने जा रहा है। 12 वल्लभ करबुड़ी की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टॉस जीतने के बाद शिवनेरी दांडेवाड़म को बैटिंग करने के लिए निमंत्रण दिया है। इस समय 36 रन स्कोर हो चुका है। चेतन नया और प्रारंभ कर रहे हैं। ऋतिक एक जबरदस्त बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए सामना करने के लिए तैयार है। इनिंग में 1 चौका 1 छक्का जड़ा चुके हैं। सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय चेतन। पारी का आखिरी ओवर आरंभ करते हुए चेतन नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऋतिक सामना करते हुए ये बार गेंद को उठाकर गेंद को खेला, स्ट्रेट खेला, गेंद हवा में, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, लेकिन अच्छा बैकअप करते हुए फील्डर यहां पर। और अब 2 रनों की वजह से बढ़ता स्कोर 38 रन स्कोर हो चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें शेष चेतन के इस ओवर के सामना करेंगे। एक बार फिर ऋतिक एक अच्छी पारी खेल रहे, अपनी टीम के लिए बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवनेरी दांडेवाड़म के सलामी के बल्लेबाज ऋतिक सामना करेंगे। 5 गेंदें शेष, रन संख्या कुल मिलाकर हो चुकी है 38, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक बार फिर चेतन राइट बोर्ड द विकेट से अगली गेंद करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन को गेंद करते हुए। इस बार ये गेंद आंसर पर गेंद को खेला, ग्राउंड शॉट खेला, कम से कम 2 रन लेने का मौका बना हुआ है। 1 रन पूरा कर सके, फील्डर काफी डीप खड़े होते आगे की तरफ बढ़े, दूसरा रन पूरा करते हुए 2 रन, और इसी 2 रनों के वजह से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 40 रन स्कोर हो चुका है। धीरे धीरे से ही 4 ओवर के मैच में सेकंड इनिंग के लिए एक पर्याप्त स्कोर खड़ा किया जा रहा है। 17 रन बनाकर ऋतिक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 40 रन इस समय स्कोर हो चुका है। 17 के नीचे स्कोर पर सामना करेंगे चेतन। बाएं हाथ से पटकती ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी और इसी के साथ वाइड का इशारा किया जा चुका है अंपायरों के द्वारा। एक अतिरिक्त रनों की वजह से बनता स्कोर 41 रन 41। 3 विकेट के नुकसान पर चेतन फिर से 12 गेंद करेंगे। बाएं हाथ के लेफ्ट आर्म गेंदबाज राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। इसमें चेतन की ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला है, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गेंद बड़े विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से आ रही है और इसी के साथ ये 6 रन का इशारा अंपायरों का। बढ़िया छक्का जड़ाते हुए यहां पर बिल्कुल ओवर पिच गेंद में भी थी चेतन की, बड़ा स्ट्रोक खेला ऋतिक ने। रन संख्या 47 यानी कि 3 विकेटों के नुकसान पर बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ऊंचा लंबा छक्का जड़ा दिया है। ये दूसरा छक्का इस समय, यानी कि लगभग 3 छक्के जड़ा चुके हैं ऋतिक अपनी पारी के दौरान। 47 रन स्कोर। चौथे ओवर की अगली गेंद लेकर चेतन की ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी दूर से गेंद जा रही है, वाइड बॉल का इशारा। अब 48 रन स्कोर हो चुका है, 48 रन स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट
चेतन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 12 बॉल करबुड़ी के गेंदबाज फाइनल ओवर करते हुए पहले इनिंग का, जिसकी कुछ गेंदें बाकी है। ऋत्विक को अगली गेंद, इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद आ रही है। फिर एक बार वाइड का इशारा आ रहा है अंपायरों का। एक और अतिरिक्त में 49 रन स्कोर बन चुका है। यहाँ पर शिवनेरी दांडेडुम की टीम का पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारने के बाद करबुड़ी की टीम ने उनको बैटिंग करने के लिए निमंत्रण दिया। फाइनल ओवर में अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है। चेतन एक बार फिर लट कर गेंदबाजी करती हुई बाएं हाथ की गेंद, अगली गेंद करते हुए ऋतिक सामना करने के लिए तैयार है। पटकती हुई गेंद को उठा करके रैपिड से यार काफी बड़ा ऊंचा लंबा स्ट्रोक गेंद बॉल लाइन के ऊपर आ रही है और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए एक और छक्का ऋतिक के बल्ले से निकलता हुआ। इसी छक्के की वजह से रन संख्या स्कोर इस समय 56 रन 56 रन स्कोर हो चुका है। 56 रन आज के दिन का हाईएस्ट टोटल किसी भी टीम के द्वारा। 2 गेंदें शेष इस समय इस ओवर की, 2 गेंदें बाकी है। ऋतिक सामना करेंगे। ऋतिक को गेंद फिर से पटकती हुई गेंद, एक बार फिर ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। इस समय आधे पिच पर गेंदें कर रहे हैं, फुलर लेंथ की गेंदें नहीं कर पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म गेंदें कर रहे हैं और इसी वजह से सच में हो सकता है कि दिशा से भटक रहे हैं गेंद करने के लिए। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, इसके बावजूद राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी दिक्कत चेतन को हो रही है। इस ओवर के फिर से अगली गेंद करते हुए फिर एक बार पटकते हुए ऑन साइड पर गेंद को घुमा करके मिड विकेट की दिशा में फील्डर वापस आना देख रहे पूरा किया गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है। इस बीच वहां पर दूसरा रन पूरा करते हुए 2 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर जबकि हो चुका है 59 यानी कि 59 रन स्कोर। इस बीच एक गेंद बाकी है इस ओवर की। 59 रन स्कोर। इस बार उठाकर फिर से बड़ा शॉट खेला है, मिड विकेट पर फील्डर तैनात, गेंद हवा में कैच आउट और ऋतिक की पारी समाप्त। अंतिम गेंद पर चेतन को आखिर में विकेट मिला है और कुल मिलाकर बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ऋतिक की शानदार बैटिंग की बदौलत जबरदस्त उन्होंने यहां पर बैटिंग का प्रदर्शन किया। 29 रनों की पारी उन्होंने खेली। उनकी पारी की बदौलत 59 रन यहां पर खड़ा कर दिया, स्कोर खड़ा कर दिया है। करबुड़ी टीम के सामने शिवनेरी दांडेडुम की टीम ने 60 रन का स्कोर जबकि चैलेंज रखा है, जीतने के लिए टारगेट रखा है 60 रनों का।
शिवनेरी दांडेडम 12 वल्लत करबुड़े के बीच ये मैच। और इस बीच दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान के ऊपर, जो कि सूरज और विनय इस बीच क्रीज पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। स्ट्राइक पर इस समय सूरज जो कि सामना करेंगे। इसके बाद एक और मैच यहां पर होगा। विनय नॉन स्ट्राइक इन पर स्ट्राइक पर बॉलिंग बार पर, जो कि सिद्धांत बॉलिंग मार पर दया प्रारंभ करेंगे। सिद्धांत और 2 विकेट से डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट शिवनेरी दांडेडम और 12 वल्लत टीमों के बीच चलता हुआ मैच। ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए सिद्धांत सूरज के लिए 60 रनों का टारगेट अगले 4 ओवर में। क्या इस टारगेट को चेस करेंगे? 12 वल्लत करबुड़े की टीम एक चैलेंज स्कोर खड़ा किया है। शिवनेरी दांडेडम की टीम ने इस मैच में 4-4 ओवर का मुकाबला, बेहद जबरदस्त रोमांचकारी खेल होते हैं 4-4 ओवर के मैच। और इस समय नए ओवर की शुरुआत। सूरज को गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, ड्राइव किया, बहुत वन बाउंस गेंद को फील्ड किया है। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन। कोई रन सीधा बड़े से खेला था, लेकिन सीधे कवर के फील्डर को बीट नहीं कर सके। सूरज कोई रन इस गेंद के ऊपर। दूसरी गेंद होगी पहले ओवर में, राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे। 60 रनों का टारगेट है। राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए पटकती शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद और अतिरिक्त रनों के साथ खाता खुलता हुआ वाइड का खाता खुला है 1 रन। और इसी के साथ ये स्कोरिंग शुरू हो चुकी है करबुड़े की टीम की। उन्हें मैच जीतने के लिए एक 60 रनों का बड़ा टारगेट मिला हुआ है। क्या ये 60 रनों बना सकेंगे? और ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए सिद्धांत की गेंद, इस बार बढ़िया शॉट खेला, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। शानदार शॉट, जिसने ये गेंद शॉट मिली ऑफ स्टंप से ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेला। ये छक्के की वजह से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4-4 ओवर का मैच है। 60 रन का एक बिग टोटल इस शुरुआत में लग रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। आखिरी गेंद तक कहा नहीं जा सकता कि इस मैच का रिजल्ट क्या हो सकता है। फिर से बार अगली गेंद करते हुए राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे सिद्धांत की ये गेंद। सूरज को एक और ग्राउंड शॉट, बढ़िया स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर वहां पर तैनात थे, गेंद को फील्ड तो कर लिया गया। 1 रन सूरज के खाते में, 1 रन इस समय करबुड़े के खाते में। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 इस 1 रन की मदद से बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का पहला जारी है। 60 रन का एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है शिवनेरी दांडेडम की टीम ने। उसको चेस करने के लिए 4 ओवर में 60 रन बना रहे हैं। ओवर 2 विकेट से करते हुए ये गेंद पटकती हुई फिर से बैकफुट पर जाते हुए विनय स्टोक लगा, सीधे फील्डर के हाथ में कैच आउट। विकेट मिला है। करबुड़े की टीम बेहद मजबूत स्थिति में जीतने की शुरुआत लग रही थी। अचानक इस शुरुआत को लगभग बेखरार करते हुए, खराब करते हुए विनय आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे कैच दे बैठे हैं और शिवनेरी दांडेडम की टीम इस हद तक काफी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। इस मैच में उन्हें विकेट मिला है, पहली सफलता मिलती भी। तो लगभग रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से लगभग 2000 लोगों ने इस मैच के, इस टूर्नामेंट के मैचों का आनंद उठा दिया था। उन तमाम हमारे लाइव जो ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए इस मैच के साथ, उनका भी स्वागत है। और प्रणय मैदान पर आ चुके बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मैच में धुआंधार पारी खेली थी, पिछले मैच में जो बैटिंग की थी, अब उन्हें बैटिंग करने के लिए भेजा जा चुका है। ऐसे समय पर जब शुरुआत में विकेट गिर चुका है और स्कोर केवल 8, 1 विकेट के नुकसान पर प्रणय सामना करेंगे। इस समय गेंदबाजी सिद्धांत की गेंदों का सामना करेंगे। ओवर नंबर पारी का पहला जारी है। इस ओवर की अगली गेंद होगी प्रणय के लिए। रन संख्या स्कोर 60 टारगेट है। इस समय 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर सिद्धांत पहली ओवर में नए बैट्समैन को गेंद करेंगे। राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए
खिड़सी बोदवाड़ी का ये मैदान जहां से सीधा लाइव प्रसारण किया जा चुका है। ये गेंद ओवर पिच के बाहर गेंद को खेलना चाहते थे, बीच में हल्की सी अपील, लेकिन किसी तरह ध्यान नहीं दिया अंपायरों ने। एक रन यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाजों के द्वारा इस एक रन की मदद से प्रणय ने अपना खाता खोला। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9, एक विकेटों के नुकसान पर। विकेट नंबर जो कि पहला गिरा है, जो कि आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके थे बल्लेबाज विनय का विकेट गिरा था। इसे विजय ओवर के अंतिम गेंद कर बहुत विकेट से ये गेंद सूरज को, सूरज ने मार उठाकर गेंद को खेला, लेकिन सीधे फील्ड के हाथ में गेंद आ रही है और क्या चल एक और झटका लगा है विनय के बाद सूरज का विकेट गिरा और इस समय 2 विकेटों के नुकसान पर ओवर की पहले समाप्ति हो रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। बॅट्समन नेम बॅट्समन नाव काय चेतन? बॅट्समन नेम सांगा रे. इक्यावन रनों की जरूरत है। चेतन को भेजा जा चुका है संभवतः बैटिंग करने के लिए। चेतन आ चुके हैं। 18 बॉल 51 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। रन संख्या 9, 51 रनों की जरूरत 18 बॉलों से। 12 बॉल करबुडे की टीम के लिए अब रनों की सख्त जरूरत है। उनके खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर है, बैटिंग कर रहे हैं। जब तक प्रणय क्रीज पर है, करबुडे की जीतने की संभावना मजबूत मानी जा सकती है। और नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद इस बार हम सब पर गेंद को निकाला, मिड विकेट लगभग कर लेकर रीजन पर गेंद जा रही है। एक रन पूरा कर चुके, दूसरे रन के लिए भाग रहे दोनों बल्लेबाज। जब तक देखेंगे वहां पर विलंब हो रहा है। 2 रन और 2 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर हो चुकी है 11। बॉलर ने ऋतिक जो कि समय गेंदबाजी कर रहे, जिन्होंने की जबरदस्त पारी खेली है। शानदार बैटिंग रही उनकी, 29 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली पहली इनिंग में। ओवर द विकेट से ऋतिक गेंदबाजी करते हुए प्रणय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रणय के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाद टप्पा खाने के बाद गेंद काफी बाहर निकली। वाइड बॉल का इशारा हो रहा है अंपायरों का। एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 12 रन 12 रन स्कोर हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार ऋतिक गेंद करेंगे। ऋतिक ने शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया, 4 छक्के उन्होंने लगाए, 29 रनों की पारी खेली। बॉलिंग मार्क पर नए गेंद के साथ राइट ओवर द विकेट से प्रणय को गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकली गेंद। वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद ने टिप्पा खा दिया था और ऐसे में एक अतिरिक्त रन संख्या बढ़ता हुआ 13 स्कोर 13 हो चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर विनय आउट हो चुके हैं। एक बढ़िया स्ट्रोक खेलने के प्रयास में विनय ने अपना विकेट गंवा दिया है और इसी बीच अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ऋतिक दाएं हाथ के गेंदबाज ऋतिक की गेंद प्रणय को, प्रणय ने के बाद डिफेंसिव शॉट खेला है, किसी रन के लिए नहीं, एक सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला और इस समय स्कोर रुका हुआ है। कुल मिलाकर स्कोर 13, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। तो आक्रामकता की आवश्यकता है, सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए प्रणय को फुल टॉस, उसको उठाकर गेंद को खेला, गेंद जा रही है सीधे से मारेगा के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार छक्का, फुल टॉस गेंद थी, फुल किया है प्रणय ने। इस स्ट्रोक की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए महारावल करबुडे की टीम के लिए। 60 रन का टारगेट है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 19 रन, जबकि दूसरे ओवर का खेल जारी है। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह स्ट्रोक की आवश्यकता है जीतने के लिए। देखना है कि यहां पर शिवदेव दांडियाडोम के फील्डर किस प्रकार से रोकने के प्रयास करेंगे, जो कि 60 रन का वो डिफेंस कर सकेंगे अपने ओवर द विकेट से। 59 रन का स्कोर डिफेंस कर सकेंगे। फिर से बार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे ऋतिक ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए प्रणय सामना करेंगे। प्रणय को गेंद मिले, बढ़िया गेंद मिले, स्टंप पर गेंद टप्पा खाती हुई, लेकिन गेंद जा रही है सीधे फाइनल थर्ड मैन के ऊपर और 2 रन पूरे करते हुए एलबीडब्ल्यू की अपील में यहाँ पर लेग बाइज का इशारा हो रहा है अंपायरों का। तो गेंद लगभग पैर पर टकराती हुई, लेकिन 2 रन की मदद से सिर्फ को बढ़ता हुआ 25 रन 21 रन जबकि स्कोर हो चुका है और
जो कि एक विकेट के नुकसान पर फिर से 12 अगली गेंद करेंगे ऋत्विक दाएं हाथ के। इस समय गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे प्रणय, जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार फिर से राइट ओवर द विकेट से एक ओवर पर गेंद थी, फिर से बार सम्मान देते हुए गेंद को खेले। इस ओवर में 2 गेंदों को बिल्कुल सम्मान के साथ खेलते हुए प्रणय, लेकिन अब इस सम्मान के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है, ऊंचे लंबे स्ट्रोक की जरूरत है, तभी यह संभव हो सकेगा करबुडी की टीम के लिए इस मैच में जीत पाना। एक बार फिर से ऋतिक राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दायरा से प्रणय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंद एक बार फिर गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जा रहे सीधे फील्डर के ऊपर से शेर इस छक्के के साथ इसी स्ट्रोक की आवश्यकता ना बल्कि डिफेंसिव शॉट की, और 6 रन के बदले से रन संख्या जबकि 27 रन हो चुका है स्कोर और ओवर की समाप्ति हो रही है। 12 गेंदों से 33 रनों की जरूरत है, 33 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। बड़ा मैच यहां पर देखने को मिल रहा है डीएस स्पोर्ट के माध्यम से, डीएस स्पोर्ट आयोजित खिड़शी के लिए टूर्नामेंट, ओरम टूर्नामेंट, और पहले दिन में यह मैच खेला जा रहा है। 12 ओवर नथ करबुडी और शिवनेरी दांडियाडुम के दरमियान 12 बॉल 33 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 33 रन चाहिए 12 बॉलों से। चेतन इस समय सामना करेंगे प्रणय, और इस समय चेतन विकेटों के ऋषिकेश, जो कि सुबह बॉलिंग मार्ग पर 12 बॉल 33 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 12 गेंदे 33 रनों की जरूरत यह मैच जीतने के लिए। डी स्पोर्ट की टूर्नामेंट का एक रोमांचक भरी क्षण देखने को मिल रहे हैं। इस मैच में एक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हुए 12 गेंदे 33 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। इस समय चेतन और प्रणय किच के ऊपर शिवनेरी दांडोरम और महारबल करबुडी के दरमियान ये मैच है। 4-4 ओवर का मुकाबला, 60 रन का टारगेट है और अब तक 12 गेंदें से बची हुई है और 33 रनों की आवश्यकता है। रन संख्या कुल मिलाकर 27 हो चुकी है, 60 रन का टारगेट है। और इसे बेचे ऋषिकेश राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे चेतन, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। चेतन को लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, पीछे होती हुई गेंद और उसी के साथ बैडू का इशारा था अंपायरों का। 32 रनों की जरूरत जीतने के लिए, 32 रन 10 बॉलों से जीतने के लिए बनाने हैं। और फिर से बार ऋषिकेश धीरे धीरे बॉलिंग मार्ग पर आते हुए अगली गेंद करने के लिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज चेतन सामना करने के लिए तैयार है। चेतन वही गेंदबाज है जिन्होंने आखिरी ओवर में काफी रन दिए थे। ये गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, एक और वाइड का रन देते हुए अंपायर। 31 रनों की जरूरत है और 12 गेंदें बाकी है। 31 रन लगातार वाइड देखने को मिले है। इससे पहले की हरियाणा जनमे के लगातार वाइड गेंदें डाल दी थी 4, ऋषिकेश 2 गेंदें कर चुके हैं, उसकी भरपाई कर रहे हैं राउंड द विकेट से। ये गेंद एक बार बढ़िया गेंद मिडल पर थी, यार बार से खेलने के प्रयास में क्लीन बोल्ड होते हुए बल्लेबाज। इस समय चेतन का विकेट गिरा। जीतने के लिए अभी भी कुल 31 रनों की जरूरत, 11 गेंदें बाकी है। 11 बॉल से 31 रन चाहिए जीतने के लिए। शिवनेरी दांडियाडुम महारबल नथ करबुडी के बीच चलता हुआ मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवनेरी दांडियाडुम की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया था। ऋतिक ने उन्होंने 29 रनों की शानदार पारी खेली, 4 छक्के उन्होंने लगाए। पारी के दौरान जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन रहा उनका और उनकी शानदार बैटिंग की बदौलत कुल मिलाकर 59 रन बना लिए थे। रामा को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। 31 रन चाहिए 11 गेंदों पर मैच को जीतने के लिए। शिवनेरी दांडियाडुम महारबल नथ करबुडी टीम के बीच ये मुकाबला है मैच। महारबल नथ करबुडी की टीम को 31 रनों की जरूरत है, 11 गेंदें शेष है। इस समय रामा सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राउंड द विकेट से ऋषिकेश गेंद करेंगे। इस समय इस ओवर में अगली बार गेंद करते हुए ऋषिकेश राइट राउंड द विकेट से रामा को गेंद और फिल्टास उसको उठाकर खेला लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। लेग स्टंप पर गेंद मिली और बढ़िया स्ट्रोक रामा के बल्ले से
जबरदस्त छक्का जड़ाते हुए यहां पर अब देखिए जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, 10 गेंदें बाकी है। तो इस समय स्कोर कुल मिलाकर 35 और 25 रन और जीतने के लिए बना रहे हैं। और इस समय की 10 गेंदें शेष है। रामा को लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद मिली थी। ऋतिक फिर से बार अगली गेंद करेंगे, हालांकि ऋषिकेश ऋतिक विकेट के पीछे है। ऋषिकेश राइट टर्म राउंड द विकेट से 4-4 ओवर का मैच, काफी मजबूत मैच होता है। 4-4 ओवर के मैचेस कई टूर्नामेंट में काफी रोमांच भरे खेल देखने को मिले हैं। बढ़िया खेल देखने का मौका बना हुआ है पब्लिक के लिए। राउंड द विकेट से एक और खराब गेंद थी, लेकिन ऑन ड्राइव करते हुए गेंद को निकाला मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर 3 फील्डर थे, बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर फील्डर के द्वारा, लेकिन तब तक 1 रन यहां पर रामा के खाते में। 24 रनों की आवश्यकता है, 9 गेंदें बाकी है। 9 गेंदें 24 रन जीतने के लिए बनाने हैं। उसी बीच ऋषिकेश अगली गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रणय सामना करेंगे। प्रणय ने पिछले मैच में, इससे पहले का जो मुकाबले में जबरदस्त बॉल बैटिंग का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज तैनात है। 9 गेंदें और 24 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। इस समय पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। काफी लंबा छक्का देखने को मिला था, काफी समय लगा गेंद को वापस लाने में। ग्राउंड पर ऋषिकेश तैयार, उस गेंद के साथ प्रणय मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। मारवल करबुड़ी की टीम को जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत, सिर्फ 9 गेंदें बाकी है। ऋषिकेश राइट राउंड द विकेट से शिवनील दांडिया टीम के गेंदबाज बॉलर राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रणय सामना करेंगे, एक बार प्रणय को फुलटा बनकर गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक गेंद वहां पर फील हो रही है। इसमें भी 1 रन बंदा मिडविकेट रन आउट का खतरा था, लेकिन ऋषिकेश के हाथ से गेंद निकलती हुई और 2 रन यहां पर मिलते हुए इन 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय 38 रन स्कोर है। 59 रन का यहाँ पर स्कोर चेस करना है। 59 रन यहाँ पर पहले बना लिए थे, 60 रन का टारगेट मिला है करबुडे टीम के सामने। हर संभव कोशिश हो रही है रामा और इस समय के प्रणय के द्वारा, जो कि सामना कर रहे हैं प्रणय दायात के बल्लेबाज, दायात के बैट्समैन रामा राइट हैंड बैट्समैन। इस समय राइट हैंड विकेट से ऋषिकेश इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। डी स्पोर्ट का ये टूर्नामेंट है। राउंड द विकेट से गेंद करते हुए ऋषिकेश की गेंद प्रणय के लिए, एक बार प्रणय उठाना चाहते थे लेकिन बीट होते हुए बल्लेबाज, और एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन देखने को मिला। क्या जबरदस्त कमबैक करते हुए ऋषिकेश इस गेंद के साथ एक बढ़िया गेंद डाली, प्रणय को बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर की ओर। 1 गेंद बाकी इस ओवर में, फिर से बार अगली गेंद करेंगे। ऋषिकेश एक अच्छा ओवर कर रहे हैं शिवनेरी दांडिया टीम की तरफ से। ऋषिकेश राइट राउंड द विकेट से बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है, ऊंचे लंबे स्ट्रोक की जरूरत है, हवाई स्ट्रोक की जरूरत है। राइट राउंड द विकेट से प्रणय को गेंद करते हुए ऋषिकेश की लेग स्टंप के काफी बाहर जाते हुए गेंद, और इसी के साथ वाइड करा दिया जा चुका है गेंद को। एक अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रनों की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 39 रन हो चुका है। 39 रन, जबकि केवल मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए ऋषिकेश एक अतिरिक्त गेंद कर चुके हैं। क्या प्रणय उस अतिरिक्त गेंदों का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे बड़ी स्ट्रोक के साथ? राइट राउंड विकेट से 1 गेंद बची हुई है। ये गेंद प्रणय को लेग स्टंप के फिर से बाहर गेंद है। ऋषिकेश लगातार लेग स्टंप के बाहर गेंदें कर रहे हैं और वाइड का इशारा तब, और इसी के साथ स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 40 रन यहां पर स्कोर हो चुका है। मैच चालू आहे दुसरी। फिर से एक बार राइट राउंड द विकेट से ऋषिकेश गेंद करते हुए प्रणय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रणय सामना करेंगे। 40 रन स्कोर इस ओवर की। ये गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह गेंद को खेला, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला, फील्डर काफी डीप खड़े होते हुए फिर आगे की तरफ आते हुए गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन, और इस 1 रन की मदद से 41 रन स्कोर बन चुका है, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो रही है। छह गेंदें 19 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 6 बॉल पर 3 छक्के और 1 रन की आवश्यकता है। क्या ये संभव होगा जीतने के लिए? क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल शिवनेरी दांडिया महारावलनाथ करबुडे के बीच डी स्पोर्ट के टूर्नामेंट में मैच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवनेरी दांडिया की टीम ने 59 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है। 60 रन का स्कोर चैलेंजिंग स्कोर खड़ा करते हुए सामने महारावलनाथ करबुडे टीम के 6 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत है। बॉलिंग मार्ग पर नया प्रारंभ करेंगे। बॉलर नेम प्लीज।
चिराग गेंदबाजी के ऊपर आ चुके नए गेंदबाज राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे 6 गेंदों से उनके 19 रनों की जरूरत। मारवल्लभ करबुडे उनकी टीम के एक मजबूत बल्लेबाज। प्रणय सामना करने के लिए तैयार है, विस्फोटक बल्लेबाज। इस समय नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद उसको उठाकर खेलना चाहते थे, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, फॉलो थ्रू बैक टू द बॉलर। इस समय गेंद फील्ड होती हुई किसी तरह रन के कोई नामो निशान नहीं है। रुकाबा स्कोर यानी कि जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत, 5 गेंदें बाकी। 5 गेंदों में 3 छक्के और 1 रन की आवश्यकता है। क्या ये संभव हो सकेगा बल्लेबाज प्रणय के लिए? क्या वो संभव बना पाएंगे? एक असंभव सी चुनौती है, क्या संभव हो सकेगा? क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। फिर से बार चिराग गेंद करते हुए प्रणय को लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद और एक अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी। 18 रनों की जरूरत है, 3 छक्कों की आवश्यकता है आने वाली 5 गेंदों पर। 5 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत, 3 छक्कों की जरूरत है जीतने के लिए। शिवनेरी दांडेवाड़म बारावल्लभ करबुडे के बीच ये चलता हुआ मैच। इस बीच गेंदबाजी के ऊपर फिर से बार चिराग अगली गेंद करेंगे प्रणय के लिए। आने वाली 5 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत, 3 छक्के चाहिए जीतने के लिए। राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पे जाते हुए बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद हवा में, लेकिन गेंद जा रहे सीधे सीमा रेखा पर। क्या जबरदस्त ऋषिकेश की शानदार फील्डिंग, एक टर्निंग पॉइंट है इस मैच का। उनकी फील्ड की लगभग रन आउट करने का प्रक्रिया भी था, लेकिन हाथ से निकलता हुआ, लेकिन जबरदस्त क्षेत्ररक्षण यहाँ पर, जो कि हमारे दर्शन सावंत वहां पर खड़े हैं, वो लाइनमैन के रूप में वो जानते हैं कि इंपॉर्टेंट मैच में इस तरीके से परिस्थितियां देखने को मिलती है, और ऐसे में खुद वहां पर खड़े हुए हैं। एक अच्छा फैसला उनके द्वारा। 16 रनों की जरूरत, 4 बॉल बाकी, 4 बॉल 16 रन। जबरदस्त ऋषिकेश की फील्डिंग, ये मैच का टर्निंग पॉइंट है कहा जा सकता है। यहां पर गेम चेंजर खिलाड़ी बने हुए हैं, जो कि लगभग चौके को रोका वहां पर ऋषिकेश ने। दाहिने हाथ से राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। यहां पर गेंदबाज चिराग गेंदबाजी करते हुए प्रणय के लिए पटकती हुई गेंद को उठाकर खेला है, लॉन्ग लेग बॉर्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए शॉट। इसी 6 रन की मदद से अब 10 रनों की जरूरत, 3 बॉल 10 रन। तो फिर से कम बैक करते हुए यहां पर प्रणय बड़ा शॉट लगाते हुए, 3 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत, शॉर्ट बॉल मिली है। राइट हैंड बैट्समैन होने के बावजूद चिराग राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बड़ा मौका मिलता हुआ 28 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। हाईएस्ट टोटल है इस मैच में 29, जो कि ऋत्विक का था। 28 रन बनाकर प्रणय बैटिंग कर रहे हैं। हम पहले भी कह चुके थे, जब तक प्रणय क्रीज पर है करबुडे की टीम की जीतने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। तो इस समय अब देखना है कि चिराग किस प्रकार से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन अपने साइड को चेंज किया, अब ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जीतने के लिए। 10 रनों की जरूरत, जबकि 3 बॉल बाकी, 10 रन चाहिए जीतने के लिए। ओवर द विकेट से ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन स्टंप पर गेंद को खेला, जब तक गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। मिड विकेट पर फील्डर आ रहे हैं, 1 रन पूरा किया, मिड फील्डिंग और उसी के साथ ये 2 रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज। 8 रन की जरूरत, 2 गेंदों पर 2 चौकों की जरूरत है। 2 गेंदों पर 2 चौकों की जरूरत जीत के लिए, जबकि यहां पर 1 छक्का और 2 रन की जरूरत है। 2 गेंदों पर 2 चौकों की जरूरत है। क्या यह संभव कर सकेंगे? प्रणय की जबरदस्त पारी रही है, शानदार बैटिंग का प्रदर्शन। 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत जीत के लिए। ये गेंद फैसला करेगी। प्रणय सामना करने के लिए तैयार है, रोमांचक मैच चलता हुआ। चिराग राइट ओवर द विकेट से प्रणय को गेंद करेंगे, ये गेंद ओवर पेज, एक बार बढ़िया गेंद, और क्या वापसी की है शिवनेरी दांडेवाड़म की टीम ने। 1 गेंद 8 रन। एक पैर अगले राउंड में लगभग डाल चुकी है शिवनेरी दांडेवाड़म। 1 गेंद बाकी है, 1 बॉल 8 रन। और इस समय प्रणय स्ट्राइक पर, क्या जबरदस्त सॉलिड इनिंग रही है प्रणय की, और सामना करेंगे ये फाइनल बॉल चिराग का ओवर द विकेट से ये गेंद, और इसी के साथ ये मैच यहां पर जीता है। शानदार जीत हासिल करते हुए शिवनेरी दांडेवाड़म, और लगभग जीता हुआ मैच गवा दिया करबुडे की टीम ने। जबरदस्त बैटिंग की ऋत्विक ने। ऋत्विक इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हुए हैं।
फाइनल मैच आज के दिन का अंतिम मुकाबला है। आज के दिन का शिवनेरी दांडियाडम बासेबाव धनावडेवाड़ी की टीमों के बीच पहले बल्लेबाजी करने के लिए शिवनेरी दांडियाडम के दोनों सन्नाटे के बैट्समैन ऋतिक सिद्धांत मैदान पर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर जो कि इस समय ऋतिक सिद्धांत या ऋतिक देखना है, लेकिन बॉलिंग मार्ग पर इस समय नए ओवर की शुरुआत करेंगे मासेबाव टीम की तरफ से। बॉलर नेम कोण आहे बॅटर? ऋतिक आणि सिद्धांत. बॉलर नाही. स्ट्राईकला कोण आहे? बॉलर नेम प्लीज मासेबाव महेश इस बीच नया ओवर आरंभ करेंगे। महेश बॉलिंग मार्ग के ऊपर आ चुके हैं और सामना करेंगे सिद्धांत। उनकी गेंदबाजी का 4-4 ओवर का मैच है। पिछले मैच में लगभग 59 रनों की इनिंग रही थी, जो कि जिसमें कि 29 रन बना लिए थे। ऋतिक ने जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन उन्होंने किया था। अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे सिद्धांत, जो कि सामना करेंगे बासेबाव धनावडेवाड़ी शिवनेरी दांडियाडम की टीमों के बीच ये मैच है। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए महेश, नए ओवर की शुरुआत है। राइट हैंड ओवर द विकेट से पहली गेंद देकर महेश मासेबाव धनावडेवाड़ी शिवनेरी दांडियाडम के बीच ये मैच। सिद्धांत पहली गेंद का सामना करते हुए अदर वन से गेंद को खेला, आउट होने का खतरा, गेंद के नीचे फील्डर और से के साथ आउट। पहला झटका शून्य पर लगा, विकेट सिद्धांत का गिरा है। एक ऑन साइड पर केवल प्लेस करना चाहते थे, भारी मोटा सिरा लगा, टॉपिज लगा और 3 पॉइंट के फील्डर ने शानदार कैच कर दिया है। शिवनेरी दांडियाडम टीम का स्कोर 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बासेबाव धनावडेवाड़ी की टीम के बॉलर महेश को सफलता मिली है पहली गेंद के ऊपर। तेजस मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। तेजस को भेजा जा चुका है बल्लेबाजी करने के लिए। शिवनेरी दांडियाडम की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी है। 0 के स्कोर पर पहला विकेट सिद्धांत आउट होकर वापस लौट चुके हैं। डीएस स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट आज पहला दिन और मुकाबला अंतिम इस समय आरंभ हो चुका है। शिवनेरी दांडियाडम मासेबाव धनावडेवाड़ी के बीच चलता हुआ मैच। महेश ओवर द विकेट से गेंद करेंगे तेजस के लिए। तेजस जो कि पिछले मैच में 0 पर आउट, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में आउट हुए थे। सामना करेंगे दाहिना से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे महेश, बोर्ड द विकेट से गेंद महेश। इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज तेजस सामना करेंगे मासेबाव धनावडेवाड़ी टीम के बॉलर महेश। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए तेजस को इस बार फुटा के कैच और उसे के साथ आउट। दूसरा कैच, सीधा ड्राइव सीधे फील्डर के हाथ में और इस समय दूसरा विकेट का पतन हुआ है। तेजस पिछले मैच में भी पहली ही गेंद पर आउट हुए थे, इस मैच में भी पहली गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया है। जबरदस्त कैच यहां पर देखने को मिला है। क्या हैट्रिक हो पाएगी महेश की एक ही फील्डर के द्वारा कैच देकर? क्या ये ऐसा हो सकेगा, नजारा देखने को मिल सकेगा? कोकरनगर के मैच में, बापुरुष कोकरनगर के टूर्नामेंट में पावर्स के बॉलर ने अपने एक ही फील्डर के हाथों में 3 कैचे दिए लेकर उन्हें हैट्रिक पूरी की थी। जबरदस्त फील्ड वहां पर हैट्रिक, अनोखी हैट्रिक देखने को मिली थी। अब 2 विकेट लगातार एक ही फील्डर के हाथों से कैच आउट हो चुकी है। क्या ये हैट्रिक हो पाएगी? इस समय मैदान पर बैट्समैन जा चुके बैटिंग करने के लिए। रोहन मैदान पर आ चुके हैं। हैट्रिक बॉल महेश रोहन को करेंगे। रोड किए गेंद एक बार हल्का तो आंसर पर गेंद को खेला, हैट्रिक से वंचित कर दिया। 1 रन तोड़कर पूरा कर चुके हैं, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। एक बार नॉन तेज हालांकि श्रीमंत अच्छा नहीं हो सका है, जो कि 2 रन की वजह से रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर खाता खुलता हुआ 2 रनों की वजह से ही 2 रन स्कोर हो चुका 2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन शुरुआत में। इस समय सामना करेंगे फिर से रोहन, दाएं हाथ के बल्लेबाज। तेजस 0 पर आउट हुए, उससे पहले की सिद्धांत अपने 0 पर आउट हो चुके। ये 2 लगातार बल्लेबाज लगातार गेंदों पर आउट हो चुके थे और फिर से 12 अगली गेंद करेंगे दाहिने हाथ से और विकेट से गेंद करते हुए महेश। मासेबाव धनावडेवाड़ी टीम के बॉलर महेश
इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे, क्या ओवर हैट्रिक कर सकेंगे? ये गेंद इस बार घुमाकर लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, खराब गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हो चुका अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 4 और 2 विकेटों के नुकसान, 3 रन स्कोर हो चुका है और 2 विकेटों के नुकसान पर शिवनेरी दांडियाडम के ऋतिक अभी भी नॉट आउट है, नॉट स्ट्राइक इन पर खड़े हुए हैं। सामने के 2 विकेट गिर चुके उनकी टीम के। मैच ओवर 2 विकेट से गेंद रिवर्स अटेंड करने का प्रयास, गेंद सीधी रहती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए किसी तरह गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो सका है। इस समय रुका हुआ स्कोर 3, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है, महेश ने एक अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक गेंद वाइड देखने को मिली है, लेकिन फिर से एक बार जबरदस्त वापसी कर रहे हैं। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए दाना से महेश गेंद करेंगे इस समय रोहन के लिए, और रोहन ने गेंद को उठाकर खेला है। गेंद आ रही है लगभग कोई फाइनल क्षेत्र में है, और जब तक की गेंद को फील्ड किया जा रहा है 2 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं दोनों बैट्समैन। तो इस समय विकेट कीपर वाले इन पर पहुंच चुका है, लेकिन ऑलरेडी 2 रन बन चुके हैं। 2 रनों की मदद से 5 रन बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर शिवनेरी दांडियाडम की टीम का स्कोर हो चुका है। पहले ओवर में किसी गेंद का सामना करने का मौका नहीं मिला है अब तक। ऋतिक को जूनियर ने पिछले मैच में शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया था, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। महेश अगली गेंद करेंगे राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए रोहन के लिए, इस बार रोहन ने उठाकर गेंद को खेला है। गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से, सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये जबरदस्त खेला 6 रनों के लिए, छक्का जड़ाते हुए सिक्सर। इस सिक्सर के बदौलत रन संख्या 11 पारी के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 18 बॉल बाकी है इस पहले इनिंग के, और अब सामना करेंगे ऋतिक, जिन्हें कोई मौका नहीं मिल सका है पहले ओवर में बैटिंग करने का। लेकिन क्या इस मैच में वो बैटिंग करेंगे? इस मैच में क्या बड़ी पारी खेल सकेंगे? और देखना कि उन्हें कितने रनों के अंदर यहां पर रोका जा सकेगा। रोकेंगे मासेबाव धनाडेवाड़ी के बॉलर, एक फील्डर। इस बीच राजू के साथ मध्य हाथ में गेंद, राजू नया और प्रारंभ करेंगे मासेबाव धनाडेवाड़ी टीम की तरफ से। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है शिवनेरी दांडियाडम की टीम का 11, एक जो कि 2 विकेटों के नुकसान। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, राजू के वाइड करा दिया गया इस गेंद को अंपायर के द्वारा। 1 रन की मदद में बढ़ता हुआ स्कोर 12 और 2 विकेट के नुकसान पर शिवनेरी दांडियाडम की टीम का स्कोर हो चुका है 12। फिर से एक बार राजू राइट राउंड विकेट से पहली गेंद करेंगे, दूसरा ओवर आरंभ करते हुए गेंद करेंगे ऋतिक खेड़ी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। प्रथमेश कुछ फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं राउंड विकेट से। ये गेंद एक क्रॉस जाकर गेंद को निकाला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद, और ये कैच ड्रॉप। और ऐसा लगता है कि कैच नहीं, बैच को ड्रॉप कर दिया है। एक बड़ा स्ट्रोक खेला था, फील्डर वहां पर तैनात थे, लेकिन ये कैच ड्रॉप हो चुका है। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन की मदद से 14 हो चुका है। कैच ड्रॉप हो चुका है, कैच की क्या भरपाई हो सकेगी आने वाली गेंदों पर? क्या ये जीवनदान यहाँ पर शिवनेरी दांडियाडम की टीम जो संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, क्या ऋतिक यहाँ पर बड़ी पारी खेल सकेंगे पिछले मैच की तरह? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन रोहन सामना खेलने के लिए राजू की गेंदबाजी का तैयार हो रहे हैं। ये पारी का दूसरा ओवर है, कैच ड्रॉप हो चुका है। एक महत्वपूर्ण विकेट हो सकता था, इंपॉर्टेंट विकेट मिलने की संभावना थी मासेबाव धनाडेवाड़ी की टीम के लिए, लेकिन उनके हाथ से ये विकेट निकल चुका है। फिर से बार अगली गेंद करते हुए राजू गेंद करेंगे, रोहन सामना करने के लिए तैयार है। राइट ओवर विकेट से गेंद डालते हुए राजू की गेंद, और पिच इस बार गेंद को निकाला, साइड शॉट गेंद मिड विकेट वंडरलैंड की तरफ गेंद को निकाला, वहां पर गेंद फील्ड हो चुकी है। 1 रन इस समय यहां पर बल्लेबाज को मिलता हुआ रोहन के लिए। रोहन के इस 1 रन की मदद से शिवनेरी दांडियाडम की टीम का स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन जबकि स्कोर हो चुका है। एक बार फिर अगली गेंद करते हुए राजू दायरा में राइट राउंड विकेट से। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। पिछले मैच में लगभग 59 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था शिवनेरी दांडियाडम की टीम ने 4 ओवर के इस मैच में। इस बीच राइट राउंड विकेट से राजू बासेबाग धनाडेवाड़ी के गेंदबाज बॉलर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। एक जीवनदान के साथ पहली बार स्ट्राइक पर आ चुके हैं। इस समय ऋतिक सामना करेंगे राजू की गेंद का, फिर से कनेक्ट हुआ, बढ़िया शॉट, और गेंद जा रही है सीधे फील्डर के सर के ऊपर से। शानदार छक्के, क्या इशारा होने की संभावना अंपायरों के द्वारा, और ये 6 रन का इशारा कर चुके हैं अंपायर। इस छक्के की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ
21 और एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या स्कोर हो चुका है। और ऋतिक एक बड़ी पारी खेलने की में कोशिश कर रहे हैं, कच्ची पारी खेलने की तैयारी में है, जो कि कैच इससे पहले ड्रॉप हुआ था। क्या ड्रॉप होने के बाद अगली गेंद पर छक्का जड़ा दिया उन्होंने राजू की गेंद पर। पहले ओवर में बैटिंग करने का खासतौर से उन्हें मौका नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद जब दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बढ़िया बैटिंग की शुरुआत की उन्होंने, छक्के के साथ शुरुआत करना चाहते थे, क्या ड्रॉप हुआ है, लेकिन अब छक्का जड़ा चुके। रन संख्या स्कोर 21। मासीबाव धनावड़ी वाली टीम के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए शिवनेरी दांडोडम की टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। राजू दूसरे ओवर में अगली गेंद करते हुए ऋत्विक सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राउंड विकेट से गेंद होगी, फिर से कनेक्ट हुए, एक बार फिर गेंद को गेंद निकालना चाहते थे, लेकिन बीट होते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में कोई रन नहीं रोका। स्कोर 21 इस समय एक विकेट के नुकसान पर। इस समय स्कोर राउंड विकेट से 21 रन स्कोर हो चुका है। गेंदबाज राउंड विकेट से गेंद करेंगे राजू ऋत्विक के लिए। ऋत्विक की गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर जा रही है, गेंद लगभग मिड स्टंप के बाहर पिच होती हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर में और निकली, वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या इस समय कुल मिलाकर 22 हो चुकी है, 22 लॉस ऑफ 1-2 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है। फिर से बार अगली गेंद करते हुए राजू, अतिरिक्त गेंदों पर ध्यान देना होगा मासीबाव धनावड़ेवाड़ी के गेंदबाजों को। यदि ऋतु की बड़ी पारी खेल सकते हैं तो काफी मुश्किल हो सकता है। राउंड विकेट से ये गेंद पटकती हुई एक और बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जा रही है फाइनल लेग दिशा में। देखना है 6 रन का इशारा लाइनमैन के द्वारा आ रहा है और ये 6 रन का इशारा अंपायरों का। इस छक्के के साथ ये दूसरा छक्का इस ओवर में, काफी शॉर्ट बॉल कर रहे हैं राजू, राउंड विकेट कर रहे हैं गेंदबाजी और इस समय बढ़िया स्ट्रोक लगाते हुए गेंद बाउंड्री रन के बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर शिवनेरी दांडियाडम टीम का स्कोर हो चुका है। और इस समय 28 झाले ना, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 28 झाले 27 की 28 27 है 27 एक गेंद जो कि इस ओवर की बाकी है। 27 हा मग चुकलंय माझं काहीतरी, मग 29 28 पाहिजे तर 28 रन स्कोर और चला वाईट घेतलेला आहे 28 धावा या स्कोरबोर्ड मध्ये आहे। 28 रन स्कोर हो चुका है, जो कि अब राजू गेंदबाजी करते हुए ऋतिक के लिए। ऋतिक सामना कर रहे हैं, रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। राउंड विकेट से गेंद करते हुए एक और बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद फाइनली बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को निकाल दिया है। फील्डर काफी डीप और ऐसे में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। अंपायरों का इशारा 4 रनों का एक खूबसूरत चौका, एक वेलकम बाउंड्री लग रही है शिवनेरी दांडियाडम की टीम के लिए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 32 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है दूसरे। चला स्पीडअप करा बासुभाऊ, धनावडेवाडीचे सर्व खेळाडू ताबडतोब फिल्डिंग प्लेसिंग वर करा। अमित जो कि इस समय बॉलिंग मार्क पर 32 रन स्कोर हो चुका है। अमित दौर प्रारंभ करेंगे 32 रन स्कोर 2 विकेट पर। रोहन ऋतिक बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या रोहन मौका दे सकेंगे ऋतिक को बैटिंग करने का, क्या स्ट्राइक दे सकेंगे, ये तो आने वाला समय देखने को मिलेगा। इस बीच तैयार हो रहे हैं अमित बॉलिंग मार्क पर नया ओवर लेकर। 12 गेंदें शेष, इन 12 बॉलों पर देखना ही होगा कि शिवनेरी दांडियाडम के बल्लेबाज कितने रन और जुटा सकेंगे, स्कोर कहां से कहां तक ले जा सकेंगे ये देखना होगा। राइट टर्म राउंड द विकेट से नए ओवर की शुरुआत है, तीसरे ओवर की शुरुआत। अमित की रोहन को एक बार रोहन ने ऑन शॉट पर ग्राउंड शॉट खेला है, 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे, दूसरे रन के आ रहे हैं। मिस फील्डिंग राजू के द्वारा 2 रन इत्मीनान के साथ बनते हुए इन 2 रन के मदद से इस समय स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34
जबकि 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर शिवनेरी दांडियाडोम की टीम का। और इस समय अमित अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे। 11 गेंदें शेष है, स्लॉग ओवर की शुरुआत हो चुकी है और सामना करते हुए एक बार फिर से रोहन के लिए अमित राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे। दाहिने हाथ से रोहन सामना करेंगे। ये गेंद इस बार रोहन गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे यहां पर ये नो बॉल करार दिया जा चुका है गेंद को। और इस समय एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा रन, इस एक्स्ट्रा रन की वजह से रन संख्या देखने को मिलती हुई कुल मिलाकर 35 रन को 2 विकेटों के नुकसान पर जो कि तैयार हो रहे हैं। एक बार फिर अगली गेंद अमित करते हुए अतिरिक्त रनों पर ध्यान देना होगा। धनावड़े के बॉलरों ने काफी अतिरिक्त रन खर्च किए हैं इस मैच में, इस इनिंग में। राइट अराउंड द विकेट से इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में काफी दूर से गेंद को खेलना चाहते थे। अच्छा अंपायरिंग का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रन संख्या रुकी हुई 35 शिवनेरी दांडियाडोम की टीम का स्कोर है। ओवर नंबर 5 का तीसरा आरंभ हो चुका है। उनके अमित गेंदबाजी कर रहे हैं। राउंड 2 फिर एक सीधी पॉइंट है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है। इस समय ये फील्डिंग की जमावट राइट अराउंड द विकेट से रोहन सामना कर रहे हैं। रोहन को गेंद रोहन ने उठाकर स्ट्रोक को खेला है। एक बार मिड विकेट स्कोर लेके ऊपर से गेंद बॉल लाइन के बाहर, बड़ा छक्का जड़ाते हुए यहां पर इस छक्के की वजह से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन ये छक्का जड़ा दिया है रोहन ने, जिनके स्लॉट पर गेंद मिली और बढ़िया छक्का जड़ाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर 41। इस समय स्कोर 41 और 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। स्लॉग ओवर में एक जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन देखने को मिल चुका है। एक अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। फिर से एक बार रोहन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे। एक बार फिर अभी जो कि गेंद करते हुए रोहन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शिवनेरी धनावड़े शिवनेरी की बल्लेबाज, ये गेंद पटकती हुई शॉर्ट पिच गेंद को फिर से खेला, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ये शॉर्ट पिच गेंद थी। हालांकि उस शॉर्ट पिच बॉल पर बढ़िया छक्का जड़ा रहे हैं बल्लेबाज यहां पर रोहन के बाद से बैक टू बैक दूसरा छक्का, छक्के की मदद से रन संख्या 47 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी। शॉर्ट पिच गेंद को फुल के अंदाज में गेंद को निकाला, ऑन सेट पर गेंद 6 रनों के लिए छक्के के लिए जड़ा दिया है। राउंड 2 विकेट से अगली गेंद करते हुए एक बार फिर अमित गेंद करेंगे। रोहन उनका सामना करेंगे। रोहन को गेंद एक और बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास है। चक्कर में गेंद हवा में, गेंद के नीचे आ रहे हैं। विकेट कीपर गेंद को कैच नहीं कर सकेंगे लेकिन 2 रन यहां पर मिलते हुए आसानी के साथ। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर 2 रन आसानी के साथ पूरे कर चुके हैं, तीसरे की कोई मांग नहीं है। तो सीधा विकेट कीपर वाले एंड पर पहुंच चुका है और इस 1-2 रनों की मदद से बढ़ता स्कोर इस समय 49 रन 49। पिछले मैच में 59 रन का हाईएस्ट टोटल था। आज के दिन का वो हाईएस्ट टोटल था। क्या आज के दिन के हाईएस्ट टोटल अंतिम मैच में क्या स्ट्रोक को यहाँ पर जो हाईएस्ट टोटल है उसको क्या ब्रेक करेंगे, आगे देख लेंगे क्या 60 के ऊपर स्कोर हो सकेगा। और राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए रोहन सामना करने के लिए तैयार, छक्के जड़ा चुके इस ओवर में। राउंड द विकेट से ये गेंद एक बार फिर गेंद को उठाने का प्रयास था, टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। लेकिन ओवर की समाप्ति का इशारा हो चुका अंपायरों का। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 49 और 2 विकेट के नुकसान पर ओवर समाप्त हो चुका है। रोहन 27 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं शिवनेरी दांडियाडोम की टीम के लिए। ऋत्विक के बल्ला नहीं चला इस मैच में, हालांकि वो छक्के जड़ा चुके हैं लेकिन एक इन पर बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन देखने को मिला है। विस्फोटक बल्लेबाजी रोहन के द्वारा देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब ऋत्विक सामना करेंगे। शिवनेरी दांडियाडोम टीम का स्कोर 49। आखिरी ओवर का खेल बाकी है। आखिरी ओवर में बॉलिंग मार्ग पर नए गेंदबाज लाया जा चुका है। बॉलिंग मार्ग पर नए बॉलर नेम प्लीज। दांडियाडोम मासिबाऊ अभिजीत नए ओवर की शुरुआत करेंगे। शिवनेरी दांडियाडोम मासिबाऊ धनावड़े के बीच ये चलता हुआ मैच रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के जो हमारा ये लाइव सेटअप है वो इसके बाद सीधा क्रीड़ा संकुल कैलाशवासी प्रमोद जी महाजन पर जाने के लिए बेसब्री से तैयारी कर रहा है, जहां एसटी महामंडल की टूर्नामेंट का शुरुआत हो चुकी है। उसका लाइव प्रसारण उन्हें कर रहा है। राउंड द विकेट से गेंद करते हुए इस समय गेंद बढ़िया शॉट करते हुए गेंद जा रही है फाइनल बॉल लाइन के बाहर। इसी के साथ ये 4 रन का इशारा आ रहा अंपायरों का। इन चौके के वजह से बिल्कुल अपने आप को पोजीशन किया, लेग स्टंप पर गेंद थी, उसको घुमाकर खेला फाइनल बॉर्डर लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौके के वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 53 लॉस ऑफ 2 विकेट। 53 रन स्कोर हो चुका है, 5 गेंदें शेष है। तो पहले मैच के हाईएस्ट टोटल के स्कोर को ऐसा लगता है कि ब्रेक करने की स्थिति में है।
यहाँ पर एक और बार शिवनेरी दांडिया डोम की टीम, उनका ही हाईएस्ट टोटल है आज के दिन में, पिछले मैच में अपने ही हाईएस्ट टोटल को यानी कि रिकॉर्ड को ब्रेक करने की तैयारी में है शिवनेरी दांडिया डोम की टीम। 53 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें शेष है। इस ओवर की अगली गेंद करते हुए अभिजीत राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे, सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ऋतिक। एक और लेग स्टंप के ऊपर बिल्कुल गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, किसी तरह रन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो सका, कोई रन नहीं, वहां पर रुका हुआ स्कोर 53। एक अच्छी गेंद देखने को मिली, 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, अंतिम ओवर की 1 गेंद डॉट फेंकी जा चुकी है। ऋत्विक सामना करने के लिए तैयार है, रोहन 27 रन बनाकर नॉट आउट है, 9 स्ट्राइक इन पर। दूसरी ऋतिक सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभिजीत राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे, शॉट ऑन फुल गेंद थी, इस बार फाइनल की दिशा में गेंद को बोड़ा है, वहां पर फील्डर काफी दूर से आ चुके हैं, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे, 2 रन पूरा आसानी के साथ पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज थ्रो विकेट कीपर वाले इन पर आ चुका है। 2 रनों की मदद से बढ़ता स्कोर 55 रन। यहाँ पर 2 विकेटों के नुकसान पर 55 रन स्कोर हो चुका है शिवनेरी दांडिया डोम की टीम का, बिना जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर लगातार 2 विकेट शुरुआत में मिले थे, जबकि पहले आउट होने वाले बल्लेबाज थे सिद्धांत, उसके बाद तेजस का विकेट गिरा, हैट्रिक फरते महेश, लेकिन पहली ओवर में 11 रन दे सके। और इस बीच अगली गेंद करते हुए पारी के फाइनल ओवर में, इस समय पारी का चौथा ओवर प्रगति पर, ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए ऋतिक सामना करने के लिए तैयार है। शॉर्ट गेंद की उसको उठाना चाहते थे ऋतिक, पूरी तरह बीट में रनआउट का खतरा है, लेकिन इसी के साथ अपील, लेकिन 1 रन पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज, अंपायरों का इशारा आउट, और इसी के साथ ऋतिक रन आउट हो चुके हैं। काफी विलंब के साथ, काफी विचार विमर्श करने के बाद आखिर में फैसला हुआ है अंपायरों का कि ऋतिक रॉ स्ट्राइक इन पर रन आउट है। 55 रन 3 विकेट जो कि स्कोर हो चुका है। 1 रन काढला ना दादा. एक पण नाही रे. हे 55 रन झाले आता. 55 रन 3 विकेट। जितेंद्र मैदान पर जा चुके बैटिंग करने के लिए। इस बीच जो स्कोर 55, इससे ओवर की अगली गेंद और 2 विकेट से अभिजीत की ये गेंद, रोहन को इस बार, रोहन ने गेंद को जरूर खेला है, लेकिन गेंद जा रही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद ट्रैवल हो रही है 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए, ऐसा लगता है कि नहीं रोक पाएंगे, संभवतः गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ चुकी है। अंपायरों का 4 रनों का इशारा, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 2 फील्डर लगे थे गेंद को वापस लाने में, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 59। एक बार फिर अपने हाईएस्ट टोटल को ब्रेक कर रही है शिवनेरी दांडिया डोम की टीम। 2 गेंदें शेष है, 59 रन स्कोर बन चुका है। और क्या आने वाली गेंदों पर कितने रन जुटा सकेंगे? आज के दिन का हाईएस्ट टोटल है 59, अपने ही हाईएस्ट टोटल को ब्रेक करने की स्थिति में है शिवनेरी दांडिया डोम की टीम। राइट और 2 विकेट से अभिजीत गेंद करते हुए रोहन के लिए जबरदस्त पारी खेल रहे रोहन को ये गेंद, इस बार शॉट अप लेंगे उनके बीट हुए, लेकिन वहां पर विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके। 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं, और इसी के साथ यहां पर रनआउट का चांस गंवा दिया, तीसरे रन के लिए बोल रहे हैं, और इसी के साथ क्या रनआउट हो सकेंगे, और इसी के साथ ये वहां पर अंपायरों का इशारा आउट का, और 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर यहां पर हो चुका है 62 रनों का एक चैलेंजिंग स्कोर खड़ा कर दिया है बासेबाव धनावडेवाड़ी टीम के सामने। शिवनेरी दांडिया डोम की टीम ने, रोहन रनआउट हुए हैं, एक जबरदस्त पारी रही रोहन की, और इसी के साथ पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। चला शिवनेरी दांडिया डोम ताबडतोब क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे। मासेभाव धनावडेवाडी संघ ताबडतोब आपले फलंदाज पाठवायचे मैदानामध्ये। चला काळोख या ठिकाणी होणार आहे 6 वाजता, आपल्यालाच या ठिकाणी अडथळा होऊ शकतो खेळताना। बॅल लाईट
ला सामोरं जावं लागेल. कृपया ताबडतोब मासेभाव धनावडेवाडी संघ आपले दोन्ही फलंदाज मैदानावर पाठवा. चला 62. नाटकं नको इथे पटकन थंड पाणी पाहिजे थंड नसेल तर घेऊन येऊ 62 रनों का टारगेट लेकर दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं. अमित और तनु यानी कि प्रणय. शिवनेरी दांडियाडोम की टीम ने पहले बैटिंग की है और निर्धारित 4 ओवर के मैच में उन्होंने 61 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है. 62 रनों का टारगेट इस समय मासेभाव धनावडेवाड़ी टीम के सामने है. जीतने के लिए प्रणय और अमित मैदान पर जा चुके बैटिंग करने के लिए और सिद्धांत जो कि नया ओवर प्रारंभ करेंगे. शिवनेरी दांडियाडोम टीम की तरफ से नए ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहे हैं. बड़ा मैच डीएस स्पोर्ट के मालिक दर्शन जी सावन इनकी जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट. आज पहला दिन इस टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला अंतिम मैच सेकंड इनिंग आरंभ होने जा रही है. जीतने के लिए 61 रन यानी कि 62 रनों का टारगेट. नए ओवर की शुरुआत सिद्धांत गेंद करते हुए प्रणय के लिए. राइट हैंड बैट्समैन प्रणय सामना करेंगे. दोनों राइट हैंड बल्लेबाज हैं. इससे पहले मैचों में एक अच्छी शुरुआत कर चुके हैं. देखना कि शिवनेरी दांडियाडोम की टीम क्या शुरुआत में इस समय दबाव बनाए रखेंगी अथवा नहीं. लेकिन इस बीच नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद राइट ओवर द विकेट से. ये गेंद इस बार गेंद को उठाकर खेला है. गेंद हवा में आउट होने का खतरा और इसी के साथ आउट. शानदार सफलता मिलती हुई यहाँ पर शिवनेरी दांडियाडोम की टीम के लिए. मासेभाव धनावडेवाड़ी के प्रणय इस समय कैच आउट हो चुके हैं. उन्हें लॉन्ग ऑन पर कैच आउट किया गया और एक जबरदस्त विकेट एक दबाव बनाती हुई शिवनेरी दांडियाडोम की टीम मासेभाव धनावडेवाड़ी ने अपने पहला विकेट गंवा दिया है 0 के स्कोर पर. ये दोनों टीमों का 0 के स्कोर पर पहला ही विकेट गिरा है. इसने पहले लगातार 2 विकेट जब गिरे थे जब स्कोर था 0 रन. इस समय 0 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गिर चुका है. सिद्धांत जो कि इस समय सेंटर गार्ड आपण कृपया ग्राउंडच्या बाहेर घाला विनंती. आपल्याला लाईव्ह टेलिकास्ट आहे. मासेभाव धनावडेवाडी संघ यापुढे असं काही करू नका विनंती आहे. लाईव्ह टेलिकास्ट या ठिकाणी सुरू आहे. शिवनेरी दांडियाडोम की टीम के गेंदबाजों ने जबरदस्त सॉलिड शुरुआत की है. बॉलिंग में विकेट उनको मिला है. अब मैदान पर राजू जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए. अभी इस समय नॉन स्ट्राइकिंग पर राजू दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करेंगे. एक बिग टोटल सामने रखा गया है 4 ओवर की इस मैच में जो कि 62 रन का है. सेकंड नंबर पर चेस करना इस तरह से आसान नहीं है इस मैदान के ऊपर. लेकिन क्या यह संभव बना सकेंगी मासेभाव धनावडेवाड़ी की टीम ये तो आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में राजू को आड़े बैट्समैन खेलने की प्रयास. लेकिन इस बार विकेट कीपर ऋषिकेश के हाथ से मिस्टेक हो गई है. गेंद थर्ड मैन की तरफ ट्रैवल होती हुई और 2 रन यहाँ पर मिलते हुए इसी बीच रनआउट की अपील लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायरों का. 2 रन बनते हुए और इस 2 रनों के साथ खाता खुला है यहाँ पर मासेभाव धनावडेवाड़ी की टीम का. रन संख्या स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहली गेंद के ऊपर प्रणय का विकेट गिरा. ऊंचा लंबा छक्का जड़ाने के प्रयास में लॉन्ग ऑन किसी बार रेखा पर उन्हें कैच आउट किया गया. जबरदस्त झटका लगा मासेभाव धनावडेवाड़ी की टीम के लिए. ये झटके से बाहर किस तरीके से उभरेंगे ये टीम ये देखना होगा और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस समय बल्लेबाज राजू. स्ट्राइक पर बल्लेबाज 2 रन की मदद से फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं. डीएस स्पोर्ट आयोजित खेड़शी आयोजित ये टूर्नामेंट. राइट ओवर द विकेट से गेंद करने के लिए इस समय की सिद्धांत तैयार है.
जो कि गेंद करेंगे राजू के लिए। अमित इस समय तैयार है इस नॉट इन पर और द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद पटकती हुई शॉट ऑफ लाइन गेंद 3 बार ऑन पर घुमाकर गेंद को खेला गया हवा में, लेकिन वन बाउंस गेंद फिर हो रही है विकेट कीपर के द्वारा। राजू के लिए 1 रन देने का मौका मिला। ऋषिकेश को लंबी रेस लगानी पड़ी गेंद के ऊपर, वन बाउंस गेंद को फील्ड करने के लिए सफलता उनको मिली जरूर, लेकिन 1 रन भी बन चुका है। एक राजू से 1 इन से 1 रन और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 3, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंद के ऊपर अच्छी फील्डिंग, लेकिन उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती हुई। और फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए सिद्धांत राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अमित सामना करने के लिए तैयार है। बड़ा टोटल है, बिग टोटल है, क्या उस टोटल को चेस कर सकेंगे बासीबाव की टीम। टारगेट है 62 रनों का 4 ओवर के इस मैच में। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सिद्धांत। इस समय अमित को गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर तैयार, कैच नहीं है वहां पर, लेकिन कैच ड्रॉप और इसी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए कैच को ड्रॉप कर दिया है। 2 फील्डर मिलकर देखना कि दर्शन यहां पर क्या इशारा करेंगे, 6 है या 6 रन का इशारा दर्शन जी सावंत करते हुए यहां पर। और इस छक्के के बाद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ मासेबाव धनावडेवाड़ी की टीम का 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे फिर से एक बार अमित, एक छक्का जड़ा चुके हैं, थोड़ी सी गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है। कैच होना चाहिए था लेकिन छक्के में हो तकदीर हुआ स्ट्रोक। अमित का सामना करेंगे एक बार फिर ओवर द विकेट से पटकती हुई शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को निकाला है। फील्डर वहां पर बढ़िया तरीके से तेजस फील्डिंग करते हुए यहां पर 1 रन और 1 रन की मदद से रन संख्या हो चुका है स्कोर कुल मिलाकर 10 रन 10 रन स्कोर हो चुका है। नया ओवर इस समय जारी है। सिद्धांत बॉलिंग मार्ग पर है जो कि अगली गेंद करेंगे इस ओवर की संभवतः आखिरी गेंद देकर है और गेंद करेंगे राजू के लिए। राजू जो कि सामना करने के लिए तैयार है। शिवनेरी दांडेयाडोम की टीम ने पहले बैटिंग की, 61 रन बनाए। मासेबाव दानावडेवाड़ी टीम के सामने टारगेट 62 रनों का 62 रनों का है। पहले ओवर की आखिरी गेंद इस समय सिद्धांत राजू को एक रात क्लीन बॉल होते हुए विकेटों को खाली छोड़ा, शफल करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे। ओवर समाप्त हो रहा है लेकिन राजू का विकेट गिरा। 2 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 52 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। डीएस स्पोर्ट आयोजित खिड़सी बौद्धवाड़ी के मैदान पर यह मैच आयोजित किया जा चुका है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से यूट्यूब पर यह सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है इस टूर्नामेंट का। 18 बॉल 52 रनों की जरूरत है। लक्ष्य इस समय मुश्किल लगता हुआ धनावडेवाड़ी की टीम के लिए इस मुश्किल लक्ष्य को कितना संभव बना सकेंगे ये देखना होगा। इस मैच से मैदान पर जा चुके नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज अभिजीत आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अभिजीत को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। अभिजीत जितना देखना कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। रनों की सख्त जरूरत है। 18 रन 52 रन अभी भी बनाने हैं। 3 ओवर में 52 रन एक मुश्किल लग रहा है, लेकिन बॉलिंग मार्ग पर ऋत्विक आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ऋत्विक ने शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया है। 1 इन से रोहन ने बढ़िया बैटिंग की। इस मैच में हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दिया आज के दिन का 4 ओवर के मैच में। अब 18 बॉल 52 रन की जरूरत है अभिषेक के, जो कि इस समय अमित इस समय स्ट्राइकर वाले इन पर जो कि सामना करने के लिए तैयार है। शाम का चुटपुटा हो चुका है। 52 रन चाहिए 18 बॉल पर जीतने के लिए। ओवर द विकेट से ये गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला है। हवाई स्ट्रोक खेलते हुए यहां पर देखना है कि गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ा दिया मिड विकेट के ऊपर अमित ने। और जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। 17 बॉल 46 रनों की जरूरत। इसी तरह साहस की, इसी तरह स्ट्रोक की जरूरत है धनावडेवाड़ी की टीम के लिए। सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला, हवाई स्ट्रोक की आवश्यकता है। चौके छक्के की जरूरत है उनकी टीम के लिए। सिर्फ 17 बॉल 46 रनों की जरूरत है। इसी बीच अगली गेंद करते हुए ऋत्विक राइट आर्म ओवर द विकेट से ऋत्विक की गेंद का मुकाबला करेंगे अमित के लिए। गेंद एक बार फिर अमित ने ग्राउंड शॉट खेला है, मिड विकेट की दिशा में घुमाकर खेला, लेकिन जब तक गेंद खुद बॉलर के द्वारा फील्ड हो रही है। अब जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। 16 गेंदें बाकी है। सिंगल्स की कोई चिंता नहीं है शिवनेरी दांडेयाडोम की टीम के लिए। वो चौके और छक्के को रोकने का प्रयास करेंगे। 45 रन बना दिए, 16 गेंदें शेष है। डीएस स्पोर्ट की तरफ से दर्शन जी सावन की तरफ 1000 प्राइज है।
3 छक्कों के लिए अमित के लिए। और ओवर द विकेट से ये गेंद फुल टॉस, उसको उठाकर खेला है, लेकिन इस बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। दर्शन जी सावन इनकी तरफ से 3 सिक्सर के लिए 1000 रुपए का प्राइज है। क्या ये प्राइज हासिल कर सकेंगे? लगातार छक्के जड़ाकर, लेकिन पहला छक्का जड़ा चुके हैं इस समय सामना करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज। अभी भी 39 रनों की आवश्यकता, कुल मिलाकर 15 गेंदें शेष है। और आइटम ओवर द विकेट से ऋतिक की गेंद शॉर्ट पिच गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे कॉर्न बैट की अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद थी और इसमें के साथ गेंद विकेट कीपर की तरफ जाती हुई किसी तरह कोई रन का मौका नहीं है। रुकाया स्कोर यानी कि जीतने के लिए अभी भी कुल 39 रनों की 39 रनों की जरूरत है। गेंदों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। एक बार फिर ऋतिक बड़े बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, अब हवाई स्ट्रोक की जरूरत, हवाई स्ट्राइक की जरूरत है, तभी यह संभव हो सकेगा मासेबाव की टीम को ये इस मैच में जीत पाना, अन्यथा मुश्किल में डाला शिवनेरी दांडिया डोम की टीम ने। फिर से बार ऋतिक राइट ओवर द विकेट से ये गेंद करते हुए बिल्कुल, लेकिन गेंद गई सीधे ऑफ स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा था अंपायरों का। 38 रनों की आवश्यकता है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा मैच चलता हुआ शिवनेरी दांडिया डोम मासेबाव धनावडेवाड़ी के बीच चलता हुआ मैच। एक बार फिर अगली गेंद करते हुए ऋतिक राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अभिषेक सामना करने के लिए तैयार है। अभिजीत जो कि बल्लेबाज है सामना करते हुए ये गेंद बाहर उठाना चाहते थे, बाहर ही किनारा लगा था अथवा नहीं, लेकिन गेंद विकेट के पीछे काफी तेजी के साथ ट्रेवल हो रही है और 2 रन बना रहे दोनों बल्लेबाज। और ऐसा लगता है कि थ्रो आता हुआ इस समय विकेट कीपर वाले इन पर 2 रन, और इस 2 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 26 रन स्कोर हो चुका है। और जबकि 2 विकेट के नुकसान पर 26 रन जबकि स्कोर हो चुका है। एक बार फिर ऋतिक बॉलिंग बार पर आते हुए गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभिजीत सामना करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज अभिजीत के लिए गेंद होगी राइट ओवर द विकेट से गेंद। इस समय गेंद डालते हुए ऋत्विक ओवर द विकेट से अभिजीत को गेंद आगे निकल कर खेलना चाहते थे, इस बार बीट हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में। 36 रनों की जरूरत, 12 गेंदें बाकी है। ओवर समाप्त हो चुका है। 12 बॉलों पर 36 रनों की जरूरत, 6 छक्के आवश्यक। क्या ये संभव हो सकेगा? और इस बीच ऋषिकेश को बॉलिंग के ऊपर लगाया जा रहा है। 12 बॉल 36 रनों की जरूरत। ऋषिकेश नया प्रारंभ करते हुए 36 रन 12 बॉल पर चाहिए जीतने के लिए। तो इस समय जितने भी दर्शक हमारे लाइव मैच को देख रहे हैं उनका फिर से एक बार स्वागत है। खेड़शी बौद्धवाड़ी से डीएस स्पोर्ट के सौजन्य से बिना अपना बड़ा वक्त लेकर ये मैच लाइव प्रसारण देख रहे हैं। ऋषिकेश ने ओवर प्रारंभ करते हुए राउंड द विकेट से ये गेंद बार गेंद को खेला है, ऑन साइड पर गेंद गई सीधे शेयर वहां पर फील्डर के हाथ में और आउट। इसी के साथ ये विकेट यहां पर मिला है और अमित की पारी समाप्त हो रही है। 11 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। 11 बॉल 36 रन बनाने हैं जीतने के लिए। अमित की सफलता मिली है। अमित का भी इंपॉर्टेंट विकेट चटकाते हुए शिवनेरी दांडिया डोम की टीम। जग्गू आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 11 गेंदें 36 रनों की जरूरत। ऐसे समय पर विकेट मिला है मासेबाव की टीम का। विकेट गिर चुका है जब उनकी टीम रनों के लिए तलाश रही थी, रनों के लिए संघर्ष कर रही है और एक बड़ा दबाव शिवनेरी दांडिया डोम की टीम ने रखा है। यहाँ पर ऋषिकेश जग्गू को गेंद करेंगे। जग्गू मैदान पर, जो कि जगदीश मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। राइट ब्राउन द विकेट से गेंद करते हुए ऋषिकेश अपनी इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे। जब ऋषिकेश यहाँ पर गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में, गेंद को ग्राउंड शॉट खेला। ग्राउंड शॉट के कोई काम नहीं चलने वाला। ऊंचे लंबे स्ट्रोक की आवश्यकता है। छक्के चौके जड़ाने की जरूरत है। 35 रनों की जरूरत। 10 गेंदें सिर्फ बाकी है।
गेंद और रनों के बीच में काफी बड़ा गैप नजर आ रहा है। गैप को किस तरीके से कम कर सकेंगे, स्ट्राइक पर अभिषेक सामना कर रहे हैं। मासेबाऊ की टीम इस समय गहरे संकट में नजर आ रही है। राउंड द विकेट से ऋषिकेश अपने ओवर की अगली गेंद करते हुए नीचे रहती हुई गेंद, विकेट कीपर ने गेंद को संभाला विकेट के पीछे, लेकिन वहां पर उनके हाथ से गेंद छिटकती हुई दूसरे रन के लिए वापस लौट चुके हैं अभिषेक, और इस 2 रन की मदद से 33 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 9 गेंदें बाकी है, 9 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत। यह मैच जीतने के लिए 9 बॉल 33 रनों की आवश्यकता है। इस मैच को जीतने के लिए दाहिने हाथ से राइट आर्म विकेट से इस समय ऋषिकेश गेंद करेंगे। ऋषिकेश की इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से इस समय गेंद करते हुए सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट आर्म विकेट से गेंद करेंगे ऋषिकेश। 33 रनों की जरूरत, 9 गेंदें बाकी है। फील्ड लगाई जा रही है, फील्ड पर संतुष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ऋतिक जो कि इस समय स्क्वायर लेग पर खड़े हुए हैं, लेकिन अब 9 गेंदें 33 रनों की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद इस तरह से बाहर उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, ग्राउंड शॉट खेला, फिर से कोई सिंगल का महत्व नहीं रहे। केवल रन रेट कम कर सकेंगे, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है इस समय, सिंगल से काम नहीं चलने वाला। 32 रनों की जरूरत, 8 बॉल पर 8 बॉल 32 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बड़ा मैच चलता हुआ इस समय शिवनीर दांडेवाड़ी मासेबाऊ धनावडेवाड़ी टीमों के बीच। ऋषिकेश अगली गेंद करेंगे राइट आर्म द विकेट से गेंद करते हुए इस समय 32 रनों की जरूरत, 8 बॉल शेष है। राइट आर्म द विकेट डी स्पोर्ट दर्शन साबर इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया जा चुका है। खिड़सी बौद्धवाड़ी के मैदान पर राउंड द विकेट से गेंद डाल रहे हैं। आगे निकलते हुए जगदीश ने गेंद को क्या शानदार स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है। गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन पर ट्रैवल होती हुई, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण यहाँ पर फील्डरों के द्वारा शिवनेरी दांडियाडम के, और 2 रनों की मदद से अब जीतने के लिए 30 रन, केवल मात्र 31 रनों की जरूरत है और कुल मिलाकर 7 गेंदें शेष है। 7 बॉल और 31 रनों की जरूरत है। राइट आर्म द विकेट से गेंद करेंगे ऋषिकेश। इस ओवर में अभिषेक सामना करेंगे। अभिषेक को गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को हल्का हाथों से खेला, और सिंगल्स का कोई महत्व नहीं है शिवनीर दांडेवाड़ी की टीम के लिए। वो चौके छक्के रोकने की प्रयास करेंगे। इसी बीच ओवर के इशारे के समाप्ति के इशारे के यहाँ पर अंपायर इशारा कर रहे हैं, और इसी के साथ ये 6 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। छह बॉल 31 रनों की जरूरत है। शाम का जुट पुट हो चुका है। बॉलिंग बार पर चिराग गेंदबाजी करेंगे। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे चिराग, दाहिने से गेंद करते हुए इस बार रनों की सख्त जरूरत है। ग्राउंड शॉट से काम नहीं चलने वाला। ग्राउंड शॉट खेला, स्टोक 1 रन तो परा कर चुके हैं। 1 रन की कोई चिंता नहीं शिवनेरी दांडियाडम की टीम के लिए। चौके छक्के की रोकने की कोशिश करेंगे। जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। 5 गेंदें चाहिए, 5 गेंदों पर 5 छक्के आवश्यक है, और यदि एक भी गेंद मिस होती है तो शिवनेरी दांडियाडम टीम अगले राउंड में होगी। ओवर द विकेट से चिराग की ये गेंद उठाकर गेंद को खेला, कैच हवा में, लेकिन 1 बाउंस गेंद आ रही है मिड ऑन के दिशा में, और 1 रन। और ये जो मैच है वो शिवनेरी दांडियाडम की टीम लगभग मैच जीत चुकी है। औपचारिकता बनी हुई है इस मैच की गेंदें करने की, जो कि 5 छक्के थे। 4 गेंद पर 5 छक्के क्या संभव हो सकेगा। चिराग ओवर द विकेट से गेंद करते हुए आगे निकले। जगदीश गेंद को कट किया, गेंद के थर्ड मैन के रीजन पर, लेकिन फिर से सिंगल्स मिल रहा है, और इसने के साथ 1 रन और, यानी कि जीतने के लिए अभी भी कुल 29 रनों की जरूरत है। 28 रनों की जरूरत है आने वाली 3 गेंदों पर। तो शिवनेरी की टीम इस मैच में मौजूद है। चिराग अगली गेंद करते हुए पटकती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकली है। चिराग ये गेंद के आज मैच को समाप्त करने में थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं। फिर से बार अगली गेंद करते हुए, क्योंकि मैच शिवनेरी की टीम जीत चुकी है। जबरदस्त मैच यहाँ पर देखने को मिला। रोहन ने जबरदस्त बैटिंग की है। ओवर द विकेट से ये गेंद फुल टॉस, उसको उठाकर खेला है। गेंद जा रहे सीधे ऋत्विक के हाथों में, और आउट। ऋत्विक ने शानदार कैच कर दिया है,
और इस तरह से विकेट मिला है। अब 2 गेंदें बाकी है इस इनिंग की। एक बड़ा टोटल जो चेस नहीं कर सकी मासेबाव धनावडेवाड़ी की टीम, शिवनेरी दांडियाडोम की टीम ने पहले 61 रन बना लिए हैं। उसके बाद मासेबाव के पारी को ध्वस्त कर दिया है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अब तक आउट होकर मैदान के बाहर जा चुके हैं। नए बैट्समैन जा चुके। सिर्फ 2 गेंदें खेलने की औपचारिकता बनी हुई इस मैच की। डीएस स्पोर्ट आयोजित ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला दिन यहां पर समाप्त होने की स्थिति में है। सिद्धू जा चुके बैटिंग करने के लिए। चिराग राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस ओवर की पटकती हुई गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेला, कैच वहां पर कॉट एंड बॉल नहीं कर सके और इसी के साथ ये 1 रन यहां पर मिल चुका है। अब 1 गेंद बाकी, सिर्फ 1 गेंद। तो इस समय 1 गेंद बाकी है। शिवनेरी दांडियाडोम इस मैच की विनर टीम। चिराग की गेंद और क्या शॉट खेला, पॉइंट दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इसी के साथ ये चौका तो लगा, लेकिन ये मैच यहां पर जीता है शिवनेरी दांडियाडोम की टीम ने। बने हुए एक सॉलिड इनिंग रोहन के द्वारा देखने को मिली है। तो रोहन या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच, त्याला या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देतील